हाथ रचाएंगे कान्हा, ओ कान्हा कान्हा, ओ कान्हा कान्हा, कान्हा कान्हा, ओ कान्हा कान्हा, ओ कान्हा कान्हा। मंदिर में पूजन कर आठों आम रे, आके बसेंगे इसमें सीताराम रे। में पूजन कर आठों आम रे, आगे बसेंगे इसमें सीताराम रे। बोलो राम राजा राम, बोलो राम राजा राम, बोलो राम सीताराम, बोलो राम राजा राम, बोलो राम सीताराम, बोलो राम राजा राम, बोलो राम सीताराम, बोलो राम राधे श्याम, बोलो राम राजा राम, बोलो राम सीताराम, बोलो राम सीताराम, बोलो राम राधे श्याम, बोलो राम राजा राम, बोलो राम सीताराम, बोलो राम राधे श्याम, बोलो राम राधे श्याम, बोलो राम सीताराम, बोलो राम राधे श्याम। मंदिर में पूजन कर आठों आम रे, आगे बसेंगे इसमें सीताराम रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे जी आओ सतगुरु महाराज, विराजो आसन पे, पधारो आसन में। आओ सतगुरु महाराज, विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। जी आओ सतगुरु महाराज, विराजो आसन पे, पधारो आसन पे, पधारो आसन पे, पधारो आसन पे, पधारो आसन में, पधारो आसन में। आओ सतगुरु महाराज, विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। जी आओ सतगुरु महाराज, विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। पुकार रहे हैं, तेरे भक्त पुकार रहे हैं, चरणों में आस लगाए खड़े हैं, तेरे भक्त पुकार रहे हैं, चरणों में आस लगाए रहे हैं। कृपा करो महाराज, विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। जी आओ सतगुरु महाराज, विराजो आसन
सतगुरु महाराज आओ सतगुरु महाराज विराजो आसन पे पधारो आसन पे जी आओ सतगुरु महाराज विराजो आसन पे पधारो आसन पे विराजो आसन पे पधारो आसन पे। बोली व्यास जी महाराज की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सभी संतन की जय। पुनः आप समस्त ग्रामवासियों, समस्त भक्त वृंद, अंचल ग्राम से जहां जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे रही हो, वह भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण के भव्य दरबार में आकर उपस्थित हुए और श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्यमय बनाएं, कृतार्थ करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आवाज में चेक करना है। बस एक या सीता, बाकी कुछ नहीं। बस हरि ओम हरि ओम। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मराय नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये। वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि ध्यानं मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपद्मं मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्ष मूलं गुरु
कृपा। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः, परतरं गुरुनास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरु। यस्यांगे चिभाति भूधर सुधा देवापगामस्तके, भाले बाल विधुर्गले च गर्लं यस्योरसि व्यालराट। सोऽयं भूतिभीषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय निहता प्रणता स्मता। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नीलाम्भुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। शूरशिरोमणिसाहसी सुमति समीर कुमार, सुमिरत सब सुख संपदा मृदु मंगल दाता। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रमण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम गाओ, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम गाओ। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम गाओ, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम गाओ। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम गाओ, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम गाओ। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम गाओ, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम गाओ। काम करो हरि का, काम करो हरि का, हरि के हो जाओ। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम गाओ। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम गाओ। काम करो हरि का, काम करो हरि का, हरि के हो जाओ। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम गाओ। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम गाओ। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए
हो जाओ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम गाओ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम गाओ। तू मैं अलग हटाओ। तू मैं अलग हटाओ। तू मैं अलग हटाओ। तू मैं अलग हटाओ। जन जन को अपनत्व बनाओ। 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 काम करो हरि का, काम करो हरि का, हरि के हो जाओ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम गाओ। 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 हरि ओम हरि ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मैत्रेय उवाच सदा विद्यतातोषरेव कालो वै ध्रियमाणयो जामातु ससुरस्यापि सुमुहनतीत चक्र में। उपस्थित सभी सीता सावित्री स्वरूपा मेरी माताएं बहनें, भगवत स्वरूप संत स्वरूप मेरे भाई बंधु सखा मित्र विप्रजन, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी अतिथिगण और यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजी जो जीवात्मा जिसके निमित्त में यह श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है, तो आप जितने भी अभ्यागत अतिथि आए हुए आप सब साधु पुरुषों को एक बार फिर पुनः हम व्यासपीठ से सादर प्रणाम करते हैं। यह तंवर परिवार की ओर से जो यह श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा, तो मैं उनकी ओर से आयोजक परिवार की ओर से आप जितने भी अतिथि आए हुए हैं आप सबका उनकी ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए एक जीव के कारण कितने कितने लोग कथा सुन रहे हैं, तो धन्य है वो जो जीवात्मा ये अपनी व्यवस्था को बना करके गए हैं, इसीलिए भागवत हो रहा है। व्यवस्था को बना करके जाना, गति तो सब कोई भी पुत्र जो भी दे जैसे जैसे अपना फर्ज निभाए, पिंडदान क्रियाएं
तीन चीजें बहुत किस्मत वालों को मिलती है रंजीत सिंह जी, बहुत किस्मत वालों को। क्या क्या? भोजनम मातृहस्तेषु पुत्रहस्तेषु पिंडनम चंदनम विप्रहस्तेषु भविष्यति न पुनः पुनः। तीन चीजें सभी को मां के द्वारा बनाया गया भोजन सबको नहीं मिलता, ध्यान देना। कोई कोई किस्मत वाले होते हैं जिनको मां के द्वारा बनाया गया भोजन मिलता है। सभी को ब्राह्मण के द्वारा लगाया गया चंदन नहीं मिलता। मैं चंदन के महत्व को बताऊंगा जब भगवान कृष्ण सुदामा जी को लगाते हैं। जो चंदन ना लगाए उसका मुख नहीं देखना चाहिए, हमारे शास्त्र में है। मैं क्यों चंदन लगाने के लिए कह रहा हूं? जो चंदन नहीं लगाता है उसका मुख देख लो तो 3 दिन तक का व्रत रहना पड़ता है। इतना नियम है, नहीं तो बार बार सूर्य को देख करके हरि हरि स्मरण करना पड़ता है, तो कितने बार देखोगे आप? इसीलिए चंदन बहुत जरूरी है। चंदन लगाने का क्या फायदा है, चंदन लगाने से क्या होता है, मैं बताऊंगा उसकी महत्ता। तो ब्राह्मणों के द्वारा लगाया गया चंदन बहुत किस्मत वालों को मिलता है। ब्रह्मस्तेषु चंदनम अपिंडनम पुत्रहस्तेषु। सभी माता पिता को अपने पुत्र के द्वारा दिया गया पिंडदान नहीं मिलता। सबके किस्मत में नहीं होता है कि पुत्र के द्वारा पिंडदान मिले। एक जगह हम भागवत कह रहे थे तो ऐसी स्थिति की कि पुत्र मर गया था, अब पिता उसकी सदगति के लिए बैठा हुआ था भागवत। अब सोचे कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी दुखद बात। जबकि पिता की सदगति के लिए पुत्र को बैठना चाहिए, तो पिता बैठा है पुत्र के लिए। ये भगवान किसी को ना दे, तो सबको ये चीजें नहीं मिलती। तो धन्य है वह जो जी आत्मा, जो आज भगवान का नाम लेते लेते रामचरितमानस का करते करते जीवन पर्यंत तक उनकी गाथा को। अब मृत्यु तो 2 दुर्लभ है, 2 मृत्यु बहुत कम लोगों को मिलती है। या तो देश के लिए लड़ते लड़ते मर जाना, या भगवान का नाम गाते गाते मर जाना। हमको ये संसार में क्या है, इस संसार में और ऐसे संत मूर्तियों का दर्शन बहुत किस्मत वालों को मिलता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं असारे खलु संसारे सारे एतम चतुष्टयम। ये संसार असार है, यहां सार है तो केवल 4 चीज है। इस संसार में कुछ नहीं है, ये सपना है। उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये व्यवस्थाएं बनाई गई है। वहां हमको क्या मिलेगा? ये सब कथाएं हो रही हैं या पाठ पूजा होती है, रामचरितमानस का पाठ करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, ये क्यों किया जाता है? वो जो यात्रा है इसलिए कहा जाता है पूर्वे वयसि तद कुर्यात रात्रो सुखम वसेत। पहले वो काम कर लेना चाहिए दिन में कि रात सुख से कटे।
दिन मान इतना बढ़िया काम कर लो कि रात्रि में बढ़िया नींद आए, सुख से कटे, नो टेंशन। जीवन में इतना कमाई कर लेना चाहिए कि बुढ़ापे में पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े। 8 महीना ऐसा काम कर लेना चाहिए कि 4 महीना कुछ करने की जरूरत न पड़े। वो तो अभी सिलेंडर आ गया, चावल मिल रहा है, नहीं तो सब लोग क्या करते थे, चौमासा में चावल कूट के रखते, लकड़ी छेना सजा के रखते, 4 महीना बरसात आ जाए कहां जाएंगे, बड़ी बिजौरी बना के रखते। तो 4 महीना सुख से कटे, 8 महीना ऐसा काम कर लो कि 4 महीना सुख से कटे। तो एक जीवन में ऐसा काम कर लो वो जीवन सुख से कटे। एक कथाएं सुनी जा रही, तो क्यों सुनी जा रही है? यहां सुनी जा रही इसलिए ये व्यवस्थाएं बन रही है, क्योंकि जब वहां की यात्रा होगी तो यही सब काम पड़ेगा। घर तो धरा रह जाएगा, तिजोरी घर में रह जाएगा, गोठान घर में रह जाएगा, पत्नी घर में रह जाएंगी, बेटे घर में रह जाएंगे, आदमी को अकेले जाना पड़ेगा, ना तो वहां पैसा काम आएगा। एक आदमी रात को सोता है और सोते सोते अचानक स्वप्न देखा कि मैं मर गया। अब मरने के बाद सभी नोट को लेकर के कमाए हुए पूंजी, सोन चांदी, हीरा मूंगा मोती, पैसा एक ब्रीफ केस में लेकर के मैं स्वर्ग पहुंच गया, ये सपना देख रहा है। जैसे ही वहां पहुंचा तो इंद्र ने कहा, वेलकम, आइए महोदय, आपका स्वागत है, अब बड़े आदमी आए हैं। तो ब्रीफ केस लेकर के गया हुआ था, कहे ये लॉकर दिख रहा है, कहे इतना बड़ा लॉकर, कहे बड़े बड़े पूंजीपति हैं, टाटा अंबानी है, बिरला है, ये सब का है लॉकर, तो आपका भी है, 1,60,370 ये नंबर का लॉकर में आप भी डाल दो। कई कई ऐसे नौकरी करते हैं तो एक एक लॉकर दे दिया जाता है, टिफिन को रख दो या कुछ भी, ऐसी वो लॉकर को दिया गया, कहे आप ये ब्रीफ के तो लाए हुए हो, वहां डाल दीजिए महोदय। बड़ा खुश हुआ वो आदमी, कहे मेरा स्वागत कर रहा है इंद्र। बढ़िया स्वागत किया गया, ब्रीफ को रखे, स्नान किया, नहाया धोया, फ्रेश हुआ। अब मार्केट को निकल पड़ता है, फिर निकाला लाकर और उसमें से पैसे निकाला, अब पैसे को निकाल करके मार्केटिंग के लिए निकल पड़ता है। बढ़िया बढ़िया खरीदा, सुंदर सुंदर वस्तुएं खरीदी, और उसके बाद खरीदने के बाद मैनेजर के पास पहुंच गए। मैनेजर ने कहा, हो हाँ बताइए महोदय, क्या क्या लिए हैं आप? पूरा टोटल किया जाता है, मैं ये सामान लिया हूं, फला सामान लिया हूं। कहे अब बताओ आपका कितना हुआ? टोटल किए, कहे इतना हुआ है, आप मेरे को इतना दीजिए। निकाला जेब से पैसा और निकाल करके कहे लो लीजिए पैसा। वो मैनेजर मुस्कुराया, कहे अरे आप मुस्कुरा रहे हो क्यों? कहे ये जो पैसा दे रहे हो ना, ये पैसा यहाँ चलने वाला नहीं। कहे क्या बात करते हो तुम? मैं एक पैसे के लिए अपने पत्नी को टाइम नहीं दे पाया कमाने के चक्कर में, एक पैसे के लिए अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाया कमाने के चक्कर में, एक पैसे के लिए मैं अपने समाज को टाइम नहीं दे पाया, एक पैसे के लिए अपने कुल परिवार को टाइम नहीं दे पाया, न मैं किसी के सुख में गया न दुख में गया, ये पैसे कमाने के चक्कर में। और तुम कह रहे हो ये पैसा चलने वाला नहीं? कहे क्षमा करें, ये पैसा ये नहीं चलेगा। कहे बुलाओ मालिक को। कैसे नहीं चलेगा? मैं पूरा अपने पसीने को निकाल डाला हूं ये पैसे कमाने के चक्कर में, यहां लेकर के आया हुआ हूं, और तुम कह रहे हो ये पैसा नहीं चलने वाला है। दोनों के बीच में तू मैं हो गई, संवाद विवाद का रूप लिया। बात पहुंच गई इंद्र के पास। इंद्र के पास पहुंची, इंद्र आए, कहे क्या बात है महोदय, आप बहुत गुस्से में लग रहे हो। ये आपका मैनेजर कैसा मूड है, मूर्ख है। और एक कह रहा है ये जो पैसा है मैं कमा करके लाया हुआ, जो आपने स्वागत किया है।
तो ये पैसा को जो भी संभाल लिया हूं तो दे रहा हूं, तो ये चलने वाला नहीं है, ऐसा बोल रहा है। इंद्र भी मुस्कुराए, कहे महोदय ये पैसा आपके पड़ोस देश में नहीं चलता है तो यहां कैसे चलेगा? आपके पड़ोस देश में ये पैसा नहीं चलता है तो कहे यहां क्या चलेगा? फिर कहे यहां आपको एक टोकन मिलेगा। कहे टोकन? कहे हाँ, जब तक टोकन नहीं मिलेगा तब तक धान को नहीं ले जा सकते। ऐसी एक टोकन मिलेगा। कहे काहे का टोकन? कहे कभी तीर्थ यात्रा किए हो आप? नहीं। कभी गौ माता की सेवा किए? नहीं। माता पिता की सेवा किए? नहीं। कथा भागवत सुने? नहीं। रामचरितमानस पढ़े? नहीं। कोई जलाशय खुदवाए? नहीं। वृक्ष लगाए? नहीं। तो आई एम सॉरी, आपको टोकन नहीं मिलेगा। यहां यदि आना है, यहां आपको खरीदारी करनी है तो आपको एक टोकन मिलेगा। यदि आपने कोई जलाशय खुदवाया है, वृक्ष लगवाया है, गौ माता को तृण दिए हो, चारा दिए हो, माता पिता की सेवा किए हो, तब कहीं जा करके आपको टोकन मिलेगा। क्षमा करें, ये कागज का पैसा यहां चलने वाला नहीं। एकदम से स्तंभित हुआ वो आदमी। कहे एक कमाने के चक्कर में, अब ध्यान देना, एक कमाने के चक्कर में इतना ज्यादा ओवर टाइम करते हैं कि बीमार पड़ जाते हैं। आज दुनिया में 3 ठी सबसे ज्यादा लबरा है, 3 ठी सबसे लबरा। ये मेरा हाथ है, मैं कह रहा हूं, लेकिन हम वो कहे मानी मानते का? अभी तो बने हो, कभू लगवा हो जाता माझी ने तो हटा दे। न तो तन काम आता है, न धन काम आता है, न जन काम आएगा। न तन काम आएगा, न धन काम आएगा, न जन काम आएगा। ये तीनों झूठे हैं। अहो दैन्य महो कष्टे पारक के क्षण भंगुरम। कोई काम आने वाला नहीं है। भैया भूख लगेगी तो मैं भोजन करूंगा तो मेरा पेट भरेगा। रोगी मैं हूं, दवा मैं खाऊं तो मेरा रोग ठीक होगा। तो भजन मैं करूंगा तो मेरे को तो पुण्य मिलेगा ना। मोर से तर नजर चढ़ा दे, मोर से तर कथा सुने चल दे, मोर से तर कुंभ नहाए चल दे, इससे तरम नहीं चले। जाना पड़ेगा, खुद जाना पड़ता है। खेती पाती बीनती और घोड़े की चंग अपने हाथ संवारिए तभी रहे मन चंग। तो ये धन भी काम आने वाला नहीं है। तो कमाने के चक्कर में इतना ज्यादा कमाते हैं कि रोग हो जाता है। अब देखिएगा 8 घंटा ड्यूटी है, 4 घंटा और कर लूं 2000 मिल जाए। कमाने के चक्कर में इतना कमाए कि बीमार पड़ गए। अब धीरे धीरे इतना ओवर टाइम करते गए कि बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ने के बाद अब फिर उसी बीमारी के इलाज के लिए पैसा खर्च करते हैं। अब देखिएगा ना, अब उसी बीमारी को ठीक करने के लिए जो कमाए हुए पैसे थे उससे इलाज करवाए और उसके बाद आदमी मर गया। ना तो धन रहा ना धन, 0/100 नंबर मिल गया। तो क्यों इतना कमाना? भैया आपका जो पूर्व जन्म का पुण्य जब तक है तब तक आपके पास पैसा है। जितने समय तक स्वार्थ है तब तक परिवार है। जब तक आयु है तब तक आपका शरीर है। पुण्य खत्म, पैसा खत्म। भाग्या क्षय अर्था छियन्ते। भाग्य क्षय होगा तो धान बदरा बन जाएगा। करो उपाय, जितना उपाय करना है करो। तो मेरे भाई बहन, इस संसार में एक काम आने वाला नहीं है। तो पुण्य जितना कमाना है भैया, बैंक में हमारा बैलेंस है तो जितना आप निकालते रहोगे, खर्चा करते रहोगे, लेकिन उसके बाद भी तो आपको चाहिए कि बैंक में और जमा करते रहें।
तब तो मिलेगा। ऐसी ही ये सब चीजें क्या हैं, ये पुण्य को खर्चा भी करते रहो और वहां जमा भी करते रहो। तो ये सब बैठे हो तो क्या कर रहे हो, पुण्य को जमा कर रहे हो। ये मिलेगा तो किसको, आपको ही मिलेगा। सबका अटेंडेंस लग रहा है, प्रेजेंट, कौन कौन प्रेजेंट है, अटेंडेंस लग रहा है, हाँ अब्सेंट कौन कर रहे हैं, कोई बैठे हैं जो गुप्त रूप से चित्र ले रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे के कैद में है आप लोग। सीसीटीवी कैमरा अभी का नहीं आया है, बहुत पहले का आ गया है, सब अटेंडेंस हो रहा। तो वो आदमी एकदम से व्याकुल हुआ, कहे अरे मैं कमाए हुए धन को उपयोग नहीं कर पा रहा हूं। अचानक सोया हुआ था, नींद खुली, जागा, कहे अरे मैं तो सपना देख रहा था। ऐसे ही हम लोग यहां संसार में आए हुए हैं तो सब सपना है, ये सब सपना, जगत सब सपना है। सार तो केवल यही है मेरे भाई बहन, यहां आकर के जितना हो सके, मैं बार बार कह रहा हूं, अपने लिए कुछ टाइम निकालो, निकालना तो पड़ेगा। तो ये संसार में ये असार है, यहां कुछ रहने वाला नहीं है। तो असारे खलु संसारे सारे एतम चतुष्टयम, जो यहां आया संसार में मनुष्य के तन को पाया और चार चीज नहीं कर पाया, धिक्कार है। ये मनुष्य का तन मिला हुआ है और जिसने पाया है और उसके बाद चार काम नहीं कर पाया, धिक्कार है। क्या क्या, असारे खलु संसारे सारे एतम चतुष्टयम कास्यः वासः शताम संगो गंगांब शंभु सेवनम। जिसने काशी में निवास नहीं किया जीवन में एक बार कम से कम, ये क्या है, ये मोक्षदायिनी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, मोक्षम दायक। वहां पर केवल बैठो, दर्शन करो, ये मोक्ष देने वाले हैं। तो कम से कम ये जीवन, ये तन मिला हुआ है। मेरा भारत भूमि अत्यंत पवित्र है, इसलिए आदमी को चाहिए जहां समय मिल जाए तो थोड़ा भारत भ्रमण करना चाहिए। कितने बढ़िया बढ़िया स्थान हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा जाने के बाद ध्यान देना, आपके विचार में यदि परिवर्तन नहीं आया तो फिर तीर्थ यात्रा जीरो है। अब कुंभ ले नहा के आए ना, स्वभावे नहीं छूटित, क्या मतलब, विचार में तो चेंजेस आना चाहिए, बहुत जरूरी है। नेवला और सांप की लड़ाई देखे हो आप लोग? नेवला और सांप की लड़ाई होती है तो नेवला को जब सांप काटता है तो नेवला झाड़ी में जाता है, कुछ सूंघ के आता है, और जहां सूंघ के आया तरोताजा हुआ, फिर सांप से लड़ता है, फिर उसको सांप काटता है, फिर झाड़ियों में जाता है, और फिर कुछ झाड़ियों में सूंघ के आया, फिर तरोताजा फ्रेश हुआ, फिर लड़ने लग जाता है। ऐसे करते करते उसको विष का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही हम लोग ये संसार में हैं, ये संसार में रहते रहते ये विषय वासना सांप है, हमको डस रहे हैं। और हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं तो कैसा, वो झाड़ियों में सूंघने जा रहे हैं, ऐसे औषधि को पा जा रहे हैं कि ये विषय वासना का प्रभाव न पड़े, कुछ बदलाव आ जाए हमारे जीवन में, तब तो तीर्थ यात्रा का महत्व है। इसलिए मेरे भाई बहन, संतों और दूसरा बताया गया है, काश्यवासः शताम संगो, हो सके आदमी को ये सत्संग हो रहा है,
रोज सत्संग करो। कल ही मैं चर्चा किया था, अरे कोई संत नहीं मिले, कोई ब्राह्मण नहीं मिले, कोई गुरु ना मिले, कोई साधु ना मिले, अरे पति पत्नी बैठ जाओ, आपस में अच्छे अच्छे विचार बात करो, इसी का नाम सत्संग है। अरे बढ़िया बढ़िया बात करोगे, हरि के बारे में चर्चाएं करोगे, भगवान का गुणानुवाद करोगे, इसी को तो सत्संग कहा जाता है। और संतों के संग आदमी लग जाए तो का से का नहीं हो सकता है। इसीलिए बड़े बड़े कवि लोग तो गाते हैं, बोलो आनंद कंद भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ना कोई तेरा मेरा रे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। जय हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्त थोड़ा थोड़ा ताली की सेवा भाव प्रदान करते हुए और अपने साथ में थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते हुए, क्योंकि ये भगवान का दरबार है, इसमें शर्म लाज वाली कोई बात नहीं है। सभी भक्त थोड़ा थोड़ा ताली बजाते हुए, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ना कोई तेरा मेरा रे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा, ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ना कोई तेरा मेरा रे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा, ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। कितने भी नाता जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, थोड़ा अंतरा को ध्यान से सुनते हुए, ओ कितने भी नाता जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, पर तेरे मरने के बाद में तेरे घर वाले, कितने भी नाता जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, पर तेरे मरने के बाद में तेरे ये घर वाले,
तो गज तुमको कफन उड़ा के, तो गज तुमको कफन उड़ा के छीन लेंगे घर तेरा रे मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा ओ मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ना कोई तेरा मेरा रे मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा ओ मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। क्या लेकर तू आया है जग में, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया है जग में, हाथ पसारे जाएगा। क्या लेकर तू आया है जग में, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया है जग में, हाथ पसारे जाएगा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ना कोई तेरा मेरा रे मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा ओ मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा, क्या है रे जग में तेरा, क्या है रे जग में तेरा। बोले बाके बिहारी लाल की जय। मेरे भाई बहन, ये संसार एक स्वप्न सदृश है। यहां सार तो केवल है, तो कम से कम एक बार जीवन में काशी में निवास करना चाहिए। जहां काशी आदमी जीने के लिए नहीं जाता, मरने के लिए सोचता है। मैं मरूं तो काशी में, जो त्रिशूल में बसा हुआ है, तो काश्य हवास। दूसरा है शताम संगो, सत्संग करो। तो सत्संग किसी से भी हो सकता है। साधु किसको कहा जाता है? कोई त्रिपुंड लगा ले, गेरुआ वस्त्र पहन ले, कमंडल ले ले, चिमटा ले ले, उसको नहीं कहा जाता। साधु तो उसका कहा जाता है जिसका विचार में साधुता हो। आदमी घर में रह करके भी साधु हो सकता है, चाहे तो। घर में रह करके भी संत हो सकता है, गृहस्थ में रह करके भी संत हो सकते हैं। हम कई लोगों को देखते हैं। तो मेरे भाई बहन, सत्संग करो। और सत्संग करने से ये धागा की क्या औकात है कि हमारे गले में आ जाए। लेकिन फूल की संगति किया तो धागा यहां पहुंच गया। फूल की संगति किया तो ये धागा यहां पहुंच गया। तो महापुरुष संश्रया को उन्नति कारक। ऐसा कौन है संसार में कि बड़े आदमी की संगति करे? बड़े आदमी माने किसी जात को नहीं कहा जा रहा है। बड़े आदमी माने जिसका विचार बड़ा है। तो महापुरुष संश्रया को उन्नति कारक। महापुरुषों की संगति करने से ऐसा कौन है जिसका उत्थान न हुआ? उत्थान ही होता है, उन्नति होती है। नारद जी क्या थे पूर्व जन्म में?
दासी के पुत्र। मैत्री जी क्या थे पूर्व जन्म में? गोबर के कीड़े। अब बताओ, मैत्री जी विदुर जी को भागवत सुना रहे हैं, नारद जी भगवान विष्णु के प्रिय पार्षद बने हैं, मन बने हैं, तो किसका प्रभाव है? सत्संग का। अरे सत्संग में बैठ तो बस। कौन कहता है कि सत्संग में बैठने से कुछ नहीं मिलता? बैठ बस, कुछ चढ़ा नहीं चढ़ा, लेकिन बैठ। यदि बैठने लग जाओगे बार बार सत्संग में, तो सत्संग से आदमी में क्या आता है? सुविचार आता है। सुविचार आने से क्या आता है? सदाचार आता है। सत्संग से बहुत उन्नति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होयन दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के हरि कथा मिलने वाली, यदि भगवान को आपको पाना है तो सत्संग में बैठना पड़ेगा। यदि परीक्षा में पास होना है तो परीक्षा कक्ष में बैठना ही पड़ेगा। वो अलग बात है जुगाड़ हो जाए, रोल नंबर को लिख के चले जाओ, कोई जेक है थोड़ा डीओ से बीओ से बन रहा है तो वहां पर जुगाड़ भी हो जाएगा, पास हो जाओगे। लेकिन परीक्षा कक्ष में रोल नंबर तो लिखने जाना पड़ेगा। ऐसी ही सत्संग क्या है? ये परीक्षा कक्ष है। भगवान को यदि पाना चाह रहे हो, जैसे कोई भी अभी 10th के स्टूडेंट लोग एग्जाम दिलाएंगे, जैसे ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेंगे तो वहां पर जैसे ही प्रवेश कर देंगे तो वहां पर टीचर लोग खड़े होंगे, और टीचर लोग खड़े होकर क्या बोलेंगे? प्लीज गिव मी एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र दीजिए आपका। सर आई एम सॉरी, मेरे पास तो प्रवेश पत्र नहीं है। कहे आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते, आउट। वहां पर प्रवेश पत्र मांगा जाएगा ना। वैसे ही परीक्षा कक्ष में बैठने के लिए आपके पास सत्संग रूपी प्रवेश पत्र होना चाहिए। ये सत्संग, ये प्रवेश पत्र है। तो प्रथम अभगति संतन कर संगा, वो अलग मैटर है। दूसरी मम रति कथा प्रसंग, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जरूरी नहीं कि बैठे हुए हो, बैठे तो हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि कथा में मन लगे। वो तो हम उनके मन है दौड़ा थे। आदमी ले जाता होना चाहिए, जाता जाता जानता ना। तो एक ठो बैठे रहते, एक ठो घूमते। शरीर ले जत के घुमा उतके बढ़िया रहिया, ठीक रहिया, बीमार नहीं पड़ा। अमल ल जत के स्थिर रखिया उतके बढ़िया रहिया। लेकिन हम जस्ट आजकल अपोजिट करत हन, मन ल घुमात हन और शरीर ला स्थिर रखे, तो हम बीमार नहीं पड़ब तो कौन पड़ी? ए मेरे बैठे तो शरीर है लेकिन मन घुमत है। काले धान छींच के आए हैं, मुसवा बने छो गए, घूम रहा है, मन हिलोरे मार रही है, मन लहर मार रही है। तो मेरे भाई बहन, ये जो है यहाँ बैठना अलग बात है, और बैठने के बाद कथा में प्रेम होना अलग है। इसीलिए चाहे 2 मिनट बैठो, लेकिन 2 मिनट बैठो तो कैसे होना चाहिए? आइए मोहतरम, इस कदर आपका मैं खाने में जाना बुरी बात है। मैं खाना काहे लगत है? जहां पिए जाते हैं ना, मैं खाना यह थोड़े मिलते। तो मैं खाने में जाना बुरी बात है। अब
मिला थे वो भट्टी मेरा तो गए हस्त पी घलाक ले। आइए मोहतरम, इस कदर आपका मैं खाने में जाना बुरी बात है। अब गए हो तो पी भी लो, बिन पिए भी तो आना बुरी बात है। और इसने एक तो ये मेरा आवा मत, अब आए है तब पी के जाओ, ये भी तो है। इसको भी तो पिया जा रहा है। कहां से? कान के दुआरी से। एला मूले नहीं पिए, एला कामले पी थे। मम कर्ण रसायनम, कान के द्वार से ये अमृत है, ये कथामृत है। वो अमृत को तो किसी ने नहीं देखा है, 20 को देखे हैं जरूर, लेकिन एक अमृत ऐसा है जिसके बारे में सुना गया है लेकिन देखा नहीं गया है। लेकिन ये अमृत ऐसा है, कथामृत है। अमृत तो केवल यहां दो ही है, पहला है मीठी वाणी और दूसरा है संतों का साथ। इसीलिए थोड़ा पियो, रति होना चाहिए और ऐसा नशा होना चाहिए जो एक बार सत्संग का नशा लग जाए तो उसको दूसरा नशा सुहाता भी नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। तेरा बाके बिहारी सवरिया, तेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। तेरे बाके कहां पर नहीं है। मेरे कुंज बिहारी सवरिया, मेरे कुंज बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। तेरा जलवा कहां पर नहीं है। सभी लोग झूमते हुए बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको है सुना, आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको है सुना, तेरे दर्शन उसी को हुआ है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिनकी आंखों में पर्दा आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं पी पी के। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है।
पीते हैं गिरते नहीं है, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। यहाँ गुरु की पानी नहीं है, यहाँ गुरु की पानी नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, 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 तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोलो आनंद कंद भगवान की। ये सत्संग का प्याला है मेरे भाई बहन। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, कोई नाली में गिर जाता है, लेकिन ये तो सत्संग का प्याला है, क्योंकि ये तो अंगूरी मदिरा नहीं है। पीले राम नाम रस प्याला, तेरा मनवा होय मतवाला। पियो, खूब पियो भगवान के नाम का, राम के नाम का, श्याम के नाम का। तो सत्संग जरूरी है। यदि भगवान को पाना चाह रहे हो मेरे भाई बहन, तो सत्संग जरूर करो। बैठो, नहीं है तो घर के सियान के पास बैठो, कोई साधु नहीं मिलता है तो यहां जो मनुष्य का तन पाया, जिसने काशी में निवास नहीं किया, जिसने सत्संग नहीं किया, और तीसरा ये चार की महिमा बताया जा रहा है। पहला है काश्यावासा, काशी में निवास। दूसरा है सत्संग। दुनिया में सब मिल जाएंगे, भाई बहन बंधु सब मिलेंगे, और दुनिया में पैसे से सब मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज पैसे से नहीं मिलती है रंजीत भैया। तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले, सो अति सुखदाई। दुनिया में भाई बहन बंधु सब मिल जाएंगे यहाँ। तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले, सो अति सुखदाई। राज मिले, चाहो तो सरपंच हो सकते हो, चाहोगे तो। राज मिले, गजबाज मिले, चाहोगे तो हाथी भी बैठ सकते हो, रथ बैठ सकते हो। राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मनवांछित पाई। चाहोगे तो कार भी बैठ सकते हो। ये बड़ी बात नहीं है। पैसा बस होना, ये सब पैसे से मिलेंगे। राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मनवांछित पाई। लोक मिले, विधि लोक मिले, सूर्य लोक मिले, वैकुंठ ही जाए। चाहोगे तो स्वर्ग भी जा सकते हो। ये बहुत बड़ी बात नहीं है स्वर्ग जाना। हम लोग कहते हैं ना स्वर्ग पहुंच जाऊं, लेकिन स्वर्ग जाने के बाद एक दिन डाउन होना पड़ेगा। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी पहुंच जाओगे तो एक समय के बाद नीचे आना ही पड़ेगा, जहां पुण्य खत्म हो जाएगा। लोक मिले, विधि लोक मिले, सूर्य लोक मिले, वैकुंठ ही जाए। लेकिन सुंदर और मिले सबही पर, संत समागम दुर्लभ। ये संत समाज ये फिर मिलने वाला नहीं है। चाटीला यदि दिल्ली जाना है, कै दिन में पहुंची? चाटीला यदि यहाँ ले दिल्ली जाना है, भंवर मान ले, कतेक दिन लागी? और कोनो आदमी यदि जात है दिल्ली और शरीर में चढ़ गए, फ्लाइट में बैठ गए, तो कै दिन में पहुंच जाए? इसने कोई संत महाराज के संग में चल लेवा, अपन मन के भगवान के द्वारी में पहुंच जा। ये सत्संग है। सत्संगति दुर्लभ संसारा। दुनिया में सब मिलेंगे, लेकिन ये संगति मिलने वाली नहीं है। इसीलिए सत्संग करो। जो सत्संग किया है
उसका बात करने का ढंग ही अलग होता है, उसकी विचार अलग होती है, उसकी क्रिया अलग होती है। तो सत्संग करो। तीसरा बताया गया है काश्य हवासः शताम संगो गंगाम। जो यहां मनुष्य का तन पाया है और जो आया है, जिसने एक बार भी गंगा जल का पान नहीं किया, धिक्कार है उसका जीवन। काकर काकर घर है गंगा जल, हाथ उठावा। लेकिन वो अलमारी में है, हवन अहो भूर याद करे हो का अंतिम हम लभिया उतारी तभी पीबो ना, ओकरे बार आखे रथे का रोज पिए के है। दूठी गंगा जल निकले है यहाँ हमार भारत भूमि में, ये संसार में कैठी गंगा जल होते, एक ठीक दूठी निकले। प्रैक्टिकल करके बता दूठी निकले हैं, एक ठो भगवान के नखले निकले हैं, एक ठो भगवान के मूल निकले हैं। एक ठो भगवान के नखले निकले हैं, अब यह दूसरा भगवान के मूले निकले हैं। गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता रूपी जो गंगा का पान करता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो गंगा जल को पियो, रोज पियो। हमको कैसे पता चलेगा कि अब अंतिम समय है, भिया उतारे टाइम आ गए हैं, हम लोग किसे पता चली? जात तो हन जांगीर और रास्ते में सियावर रामचंद्र की लावा गंगा जल रोज पी। हम हिंदू धर्म वाला ना, सनातनी हिंदू धर्म है। अरे बच्चे लोगों को महत्व बताओ गंगा जी का, गंगा जी के महत्व को बताओ, रोज पियो। जो आदमी एक बूंद भी गंगा जल का यदि पान करता है तो साल भर तक नहीं पचता। यह लाल कपड़ा में पठेरा में टंगाए माढ़े घर मन में, और सनातन हिंदू धर्म रामचरितमानस लाल कपड़ा में बंधा है, अलमारी में मढ़ा है। कौन ऐसा है जो रोज रामचरितमानस का पाठ करे या गीता का पाठ करे? अंतिम का इंतजार मत करना कि मेरे को अंतिम में कोई गीता सुनाए, भागवत सुनाए, विष्णु सहस्त्रनाम सुनाए, रामचरितमानस सुनाए। रोज पढ़, रोज तेरा अंतिम है। अरे ज्यादा नहीं कर सकता है तो कम से कम एक श्लोक ला नहीं पढ़े सकेला, टारा महाराज मन में छोड़ देवा। लेकिन गीता तो कह सका था ना, धनु भूत है। गंगा गीता गायत्री गणपति गौरे गोपाल। अरे सुबह शाम जो नर भजे तेन परे भवजाल। जो मात्र गंगा कह दे, स्नान तो दूर पान तो दूर है, गंगा तलानो है, गंगा नदिया न तलानो है न नदिया न तो काय। गंगा क्या है? नास्ति गंगा समम तीर्थम। अभी महाकुंभ में बड़े बड़े देवता लोग आए हुए हैं, सब देवता मन भगत न देखे आए, पूरे देवता लोग आकर के बैठ गए। जो वहां जा रहा है भले हो हमारे ये नेत्र से दिखने वाले नहीं, उसके लिए तो ज्ञान रूपी नेत्र चाहिए, सामान्य नेत्र से नहीं दिखेंगे। तो मेरे भाई बहन, गंगा जल को कम से कम पियो भी और पिलाओ रोज। नहीं ये तहुला में डाल दे 2 बूंदी रोज। तो गंगा जी का पान तो धन्य है हमारे सनातन हिंदू भाई लोग। न तो गला में तुलसी है, न तो गंगा जल पिया था। अभी सुनेंगे आप लोग कथानक को, ध्रुव जी की कथा में
अरे आपे घर में रामचरितमानस के पाठ नहीं करिए तो लड़का पढ़ी, गीता ला पाठ नहीं करिए तो लड़का पढ़ी, हमन के वो लड़का बिगड़ गए, बिगाड़ने वाला कौन? मेरे भाई बहन, भागवत भगवान को तो सब मानते हैं, लेकिन भगवान की बात को कोई नहीं मानता। भगवान सबे माना था। अरे अर्जुन हाँ एक पैत गीता ला सुने हैं, लेकिन हमला तो कई पैते ला सुने के मौका मिलते है ना। ये तो एक बार ही सुना अर्जुन तो उसका मोह खत्म हो गया। यदि इसको पढ़ने लग जाओ, इसके बारे में सर्च हो रही है, इसमें विषाद योग है, सांख्य योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, एक क्या नहीं है। अरे संस्कृत को नहीं पढ़ सकते, हिंदी तो पढ़ ले, न तो गीता पढ़ते हैं। अरे स्वयं पद्मनाभस्य भगवान कृष्ण के मुख से निकला, ये सामान्य चीजें नहीं है। इसका प्रभाव कितना है विवेकानंद जी से पूछो, अत्यंत महत्व है। तो प्लीज मेरे भाई बहन, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम गीता कह दो। गंगा जी यदि घर में है तो रोज पान करो, गले में कम से कम ये सोन चांदी पहने होगे, मरते ही खींच लिए जाएगा। प्राण निकलने की देरी है, 2 तोला पहने तक खींचत देरी। ए तुलसी रे कोनो खींची, ये तो मरे के बाद जाता है। तो मेरे भाई बहन, एक काम आने वाला है, अंतिम में काम आने वाला है। तो जो आया मनुष्य के तन को पाया, जिसने गंगा जल पान नहीं किया व्यर्थ है उसका। अकाल मृत्यु हरणम, घर में सबके यहां लगभग गोपाल जी है ना। कौन ऐसा है गोपाल जी के घर में कपड़े हैं, उसको 1-2 दिन में उसको चेंज करते होंगे। हमन पहले हन तेल 2 दिन में 3 दिन में धोथन, आओ परमानेंट रहे दे। अब कहेंगे कि कृपा बने। जैसे आप अपने बच्चे को सजाते हो, छोटे बच्चे को सजाते हो, सेम टू सेम वैसे ही कान्हा को भी सजाओ। ए रसिया भगवान जतकेला, मैं शुरू दिन कह रहे हैं करवा कपड़ा ले आ, मुकुट ले आ, रोज सजा, रोज ला गहना। अब गहना की हद गड़बड़ हो जाए, मत पहनावा गहना, कहो कपड़ा पहना दो। अलंकार प्रियो विष्णु, अलंकार इसको प्रिय है। नए नए गहने पहनाओ, नए नए वस्त्र पहनाओगे तो कृष्ण भगवान खुश होते हैं। अरे मेरी सेवा की जा रही है, मेरे को सजाया जा रहा है। तो मेरे भाई घर में रखे हुए हो कोई भी चीज, तो उसका जो है सेवा भी करो, शुश्रूषा भी करो और महत्व को समझो। हमारे पास तो कितने हम लोग माल गुजार हैं, ये भरे चेक है हमारे यहाँ। ये भागवत पुराण रामचरितमानस क्या है, ये चेक है। इसको भंजाओ तो पहले, भंजाओ माने पढ़ो। कौन ऐसा है माता पिता कि सप्ताह में विथ फैमिली मंदिर जाता है? कोई नहीं है। और 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। कौन ऐसा है कि मंगलवार के मंगलवार चल तो हनुमान चालीसा के पाठ करे, चलिए हनुमान जी के मंदिर, कि शंकर जी के मंदिर चले सोमवार के सोमवार सभी परिवार लोग? कोई नहीं। तो हम बच्चों को क्या सिखाएं? ये भागवत की कथा क्या है? यही तो है, ये दर्शन है। तो गंगा का पान जरूर करो। चौथा, जिसने यहां आया और शंकर भगवान की पूजा नहीं की, ये लास्ट के भगवान है। सबसे पहले पूजा यदि करनी है तो प्रातः काल उठ करके सबसे पहले सूर्य का प्रणाम। ये सूर्य क्या है? ये सामान्य नहीं है। गीता के अनुसार प्रत्यक्ष नारायणों है, स्वयं नारायण है जो दिख रहे हैं। तो सूर्य स्वयं नारायण है, तो कोई आदर नहीं कर रहा, कोई पूजा नहीं कर रहा।
ये सामान्य नहीं है। आपका टाइमिंग गलत हो जाए पंचांग का, कैलेंडर का, लेकिन सूर्य के हुए के टाइम में गड़बड़ नहीं हो। ये साक्षात नारायण है। तो हम लोग पूजा की क्रिया से मेरे भाई बहन थोड़ा वंचित हो रहे हैं और कहेंगे कि हमारे ऊपर भगवान कृपा करे। ये लास्ट के भगवान है। तो सबसे पहले सुबह उठ करके सूर्य की आराधना, उसके बाद गणेश जी की वंदना, फिर देवी की आराधना, उसके बाद शंकर जी की पूजा, शंकर जी की पूजा करने के बाद शालिग्राम की पूजा। ये पंच है। सबसे लास्ट की यही है। शंकर भगवान की पूजा किए बगैर यदि आप कहोगे कि मैं कृष्ण को पालूं, कठिन है। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। द्वार में बैठे हुए हैं साक्षात शंकर जी, तो इनकी पूजा करो, उसके बाद राम जैसा बनने का प्रयास करो, माता पिता की सेवा करो, तब कहीं जाके कृष्ण मिलेंगे। ये फंडा है, यही नियम है। तो चार चीजें हैं। राजा परीक्षित पूछने लग जाते, कहे महाराज इस संसार में ऐसा है, तो कहे ए बताइए ये शंकर जी की महिमा क्या है। और आपने कल चर्चा किया था कि यहाँ सृष्टि हुई मनु और शत्रुपा के द्वारा, तो 3 कन्याएं हुई। कहे एक कन्या और प्रसूति जिनको दक्ष को प्रदान किया जाता है। और ये बताइए ओ भगवान शंकर जी के साथ दक्ष जी की बैरता क्यों हो गई। कहे सुनो। मैत्रेयवाच सदा विद्दिष्टोरेव कालो वै ध्रियमाणयो जामातु ससुरस्यापि सुमहानति चक्र में। कहे एक समय दक्ष प्रसूति के साथ उनका विवाह हुआ। समय आने पर सब अपनी बेटी को भिन्न भिन्न ऋषियों को, अग्नि को, धर्म को, पितरों को और शंकर जी को सब अपनी अपनी बेटी को प्रदान किया गया, पाणी ग्रहण हुआ। लेकिन एक समय यही जो दक्ष है, दक्ष का जन्म किससे होता है? ब्रह्मा जी के अंगूठे से। तो जो समय आता है ये अधिपति बन जाते हैं। तो एक समय अधिपति बनने के बाद अब कोई भी आदमी पद पा जाता है, तो पद पाने के बाद अभिमान आता ही है। क्योंकि 3 चीज को पचा पाना बहुत कठिन काम है। क्या क्या को? पहला पद। अभी हाथ जोड़ता ही और बाद तू हाथ जोड़त जा, उसने हुई ना, देखे रिहा और बाद तू का करके माहौल देखे रही बे। तो प्रभुता पाई काई मद नाही। पद को पचा पाना बड़ा कठिन काम है। दूसरा यश को पचा पाना और तीसरा धन को पचा पाना बहुत कठिन काम है, अत्यंत कठिन है। तो एक समय ये अधिपति बन गए। बड़े बड़े देवता लोग बैठे हुए थे, एक जगह यज्ञ चल रहा था। ब्रह्मा जी बैठे, विष्णु जी बैठे, शंकर भगवान बैठे हुए थे। आए दक्ष पहुंच गए। दक्ष पहुंचते जहां दक्ष पहुंचे तो दक्ष स्वयं ब्रह्मा जी को प्रणाम किए, क्योंकि पिता है। विष्णु जी को ही प्रणाम किया जाता है। लेकिन शंकर जी तो बैठे हुए हैं वहां पर बैठे। अब कोई भी बड़े आदमी आएंगे तो खड़े होंगे और शिष्टाचार करेंगे, आइए बैठिए कहेंगे। तो सब लोग खड़े होकर के उनको सम्मान करते हैं। सभी लोगों ने किया आदर सत्कार। लेकिन शंकर भगवान उस तो मस्त मलंग है। उनको क्या मतलब है कौन आया है कौन गया है। लेकिन दक्ष सोचने लग गए, कहे अरे देखो सब मेरे को खड़े हो करके, आदमी कोई भी बड़े आदमी आता है तो सब तरफ दृष्टि डालता है, कौन मेरे को सम्मान कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। कल ही मैं चर्चा किया था ना,
आदमी को अपमान करने पर अपमानित महसूस नहीं करेगा, जितना सम्मान नहीं करोगे तो करता है। देखते तो शंकर जी बैठे हुए थे, मस्त मलंग फकीर, क्रोध के मारे व्याकुल हो गए। कह रहे देखो ये मेरा दामाद है, और न तो मेरे को प्रणाम कर रहा है, शिष्टाचार कर रहा है, न व्यवहार कर रहा है। मैं ब्रह्मा जी के द्वारा कहने पर अपनी पुत्री को उनको वर्ण करा दिया हूं। ये अमंगल वेश धारण करने वाला है, भस्म लगाने वाला है, मुंडमाला धारण करने वाला है, हमेशा अपवित्र रहने वाला है। कई कई कटुवचन निकालने लग गए। क्यों? क्योंकि उसको प्रणाम नहीं किया गया। अब बताइए, दक्ष जी, शंकर जी भगवान दक्ष को प्रणाम नहीं करते तो नाराज हो जा रहे हैं। तो ये बताइए, ससुर दामाद का प्रणाम करे कि दामाद ससुर का प्रणाम करे? कौन किसका प्रणाम करता है? यह उसने चलते हैं, दामाद ससुर के करते, हमारे यहां तो ससुर दामाद के करते हैं। दामाद जो है ससुर को प्रणाम करे कि ससुर दामाद को प्रणाम करे? शंकर भगवान प्रणाम नहीं कर रहे तो क्या गलती कर रहे हैं? वो कौन है? वो बापों के बाप। उनका जन्म कहां? जब विवाह हो रहा था, विवाह हो रहा है, पाणी ग्रहण हो रहा है, साखो चाल चल रहा है, वहां पर पूछा गया, पंडित जी पूछते हैं, कहे बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है? शंकर जी लजात लजात कहते, ब्रह्मा जी। कहा भृगुटी के बीच से हुए, भृगुटी के बीच से हुए हैं ना, इसलिए कहने लग गए मेरे जो पिता हैं ब्रह्मा है। 3 पीढ़ी ले लेते हैं मेरे नाम, पिता, प्रपिता, वृद्धा प्रपिता। पिता का नाम लिया जाता है, दादा का नाम लिया जाता है, वहां विवाह होता है तो, और परदादा का नाम लिया जाता है। कहे अरे तुम्हारे पिता ब्रह्मा है? कहे हाँ। अब दादा का नाम लो। कहे दादा का नाम है विष्णु। ठीक। और तुम्हारे अब परदादा का नाम लो। शंकर भगवान कहे मैं स्वयं। वो तो बापों के बाप है, ये तो जगत गुरु है, और मेरा शंकर क्या है? त्रिभुवन गुरु है। तो शंकर भगवान यदि प्रणाम नहीं कर रहे हैं, और नहीं प्रणाम कर रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हैं? जिसको आपने कन्यादान किया मान लीजिए, ठीक है, तो कन्यादान करते करते उनके पांव को पखारा जाता है ना, प्रणाम किया जाता है। तो माता और पिता उनके पांव को पखार रहे हैं, प्रणाम किया गया है, तो उसको यदि पांव को पखारे हो तो दामाद ससुर को प्रणाम नहीं कर रहा है तो क्या गलती कर रहा है? कभी भी हमारे दादाजी घर में रहते थे, हम लोग देखते थे, छोटे थे तो हमारे फूफा जी आते थे तो कभी भी अपने दामाद से पैर को नहीं छुआते थे। वो प्रणाम करते हमारे फूफा जी तो हमारे दादाजी खड़े होकर के स्वयं प्रणाम करते। आइए, तो एक दूसरे को प्रणाम करना चाहिए। दामाद न प्रणाम करे तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि आपने पांव पखारा है। यहां पर वो नाराज हो रहे हैं, ये मेरे को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। और शंकर तो शंकर है, और जो शंकर भगवान का यदि अपमान कर दे तो फिर क्या कहना? शिवद्रोही ममदास कहावा, ते नर सपने मोहि न पावा। जो शंकर जी से द्रोह करेगा, स्वयं राम कहते हैं, अब मेरे को यदि प्रेम करेगा तो मेरी भक्ति नहीं पाएगा। शंकर भगवान की महिमा को बताया जा रहा है। हे अयोध्या वासियों सुन लो, और एक गुपूत मता, मैं सब लोगों को एक गुप्त बात बता रहा हूं। कहूं कहूं कर जोरी, हाथ जोड़ करके बता रहा हूं, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। बिना शंकर जी के भजन किए बिना मेरे मिलने वाला मैं नहीं।
इसीलिए शंकर भगवान के मंदिर जाओ, पूजा करो। लेकिन शंकर कौन है, ध्यान देना। अब शंकर जी में तो जाता हम रोज लोटा में जल चढ़ा था, एक लोटा जल और सब समस्या के। अब मन में है छल, अतः काय करिए एक लोटा, एक लोटा नहीं पूरा तलाल उड़ेल दहा। भगवान शंकर जी कुछ नहीं करे सकते यदि मन में छल है तो। किसी के प्रति गलत भावना मत रखना। मैं शंकर जी के महत्व के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा। उनको धतूरा क्यों चढ़ाते हैं, कनेर क्यों चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र क्यों चढ़ाते हैं, आंख क्यों चढ़ाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, मैं महत्व कल बताऊंगा। तो शंकर जी की जरूर पूजा कर। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। सभी लोग बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए कोई और नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। माया जब जब करवट बदली पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। सारी सृष्टि का रखवाला कोई और नहीं,
नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। मेरे भाई बहन समझ जाना, हमारे यहां शंकर कौन है? शंकर की पूजा तो सब लोग कर रहे हैं, और सबसे बड़ा शंकर हमारे यहां कहां है? शंकर जी कौन कहां है? हमारे निकट। माताएं बहनें ध्यान दें, सब तो शंकर जी की पूजा कर रहे हो आप लोग, लेकिन प्लीज ध्यान देना, हमारे निकट में शंकर जी कौन? गणेश जी पार्वती माता के क्या हैं? पुत्र है ना, और कहां से जन्मे हैं? मैल से, मैल से हुए हैं ना। और हम लोग भी अपने माता पिता के क्या हैं? मैल है। विचार किया जाए तो हम लोग माता पिता के क्या हैं? मैल ही है ना। तो हमारे एक पुत्र के लिए शंकर और पार्वती कौन है? माता पिता है। ध्यान देना, माता पिता तुम शंकर स्वामी। हे माता पिता, आप ही तो मेरे लिए शंकर और पार्वती। जो पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करता है, यदि पिता को शंकर रूप में पूजा नहीं करता है, आराधना नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, सेवा करने का नाम ही पूजा है। सेवा करने का नाम ही पूजा है। और सेवा किसकी की जाती है? माता पिता की, गौ की, ये तो सेवा है। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, रामचरितमानस में तो बड़े बड़े धर्म लिखे हैं। दया से बढ़कर के धर्म नहीं, दान से बढ़कर के धर्म नहीं, अहिंसा से बढ़कर के धर्म नहीं, सत्य से बढ़कर के धर्म नहीं। ये सब धर्म की व्याख्या की गई है उसमें, लेकिन उसी में ही बताया गया है सबसे बड़ा धर्म क्या है। सबसे बड़ा धर्म सेवा धर्म कठिन जग जान, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवा धर्म बड़ा कठिन काम है। यदि माता पिता की सेवा कर लिए तो आपको शंकर जी की पूजा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूजा करो, पूजा करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है। ध्यान देना, एक पुत्र के लिए माता पिता ही शंकर है, एक पत्नी के लिए पति ही शंकर है। एक पत्नी के लिए पति ही शंकर है। यदि वो पति की सेवा नहीं कर रहा है, शंकर की तो आराधना कर रहा है, लेकिन वो पति की सेवा नहीं कर रहा है और सेवा करने के लिए चले गए हैं मंदिर में, अब पति बेचारा कराता हुआ पड़ा हुआ है खाट में, और वो कहे कि मेरे को आशीर्वाद मिले, कल्पना मत करना। इसलिए पति देवता की सेवा करो।
पत्नी के लिए पति देवता शंकर हैं, पुत्र के लिए माता पिता शंकर पार्वती हैं, और शिष्य के लिए गुरु ही शंकर है। गुरु कौन है? गुरु हरि भी है और गुरु हर भी है, और शालिग्राम भी है, शिवलिंग भी है। गुरु को सामान्य मत मानना, सामान्य मनुष्य समझ करके उनकी कभी आराधना पूजा मत करना। गुरु को बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तव पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ए हरि है और दूसरा हर भी है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु क्या है? शंकर का रूप है। ये सब प्रमाण बताया जा रहा है। तो प्लीज एक अच्छा पुत्र का धर्म यही होना चाहिए कि वो माता पिता की सेवा करे। तो समझ जाना यही हमारे शंकर पार्वती, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, मात पिता के तन में सारे देव समाए। तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। बस उनकी सेवा करो। ध्यान देना मेरे भाई बहन, बहुत किस्मत वालों को माता पिता की सेवा का अवसर मिलता है, चूकना मत, कभी भी मत चूकना। बहुत बड़भागी हैं कि उनको सेवा का अवसर मिलता है। तीर्थ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, और माता दुख पा रही है, पिता दुख पा रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे कि पुण्य कैसे मिले? तो मेरे भाई बहन, पहले भागवत की कथा सुनते सुनते पहले तो महत्व समझ जाना, शंकर जी की आराधना को ही महत्व समझ जाना। ये पूरा आकाश शिवलिंग है, पृथ्वी पूरा जलहरी है। तो जो शंकर जी की पूजा करता है, शंकर जी माने माता पिता, तो जो शंकर जी की पूजा करे उसको सब मिलता है। अरे माता पिता की सेवा करोगे तो नहीं मिलेगा। ऐसा कौन है जो माता पिता की सेवा करे और ना मिले? अब प्लीज स्वार्थ में रह करके मत करना, स्वार्थ में रह करके सेवा मत करिएगा। माता पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जान। माता पिता की सेवा करो, आज्ञा का पालन करो, आप जो मांगोगे वो मिलेगा। तो मेरे अभी यूथ जितने युवा भाई बहन हैं, आपके लिए माता पिता ही शंकर और पार्वती हैं, उन्हीं की सेवा करो। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हम इनकी सेवा से वंचित हो जा रहे हैं। कभी उनके पांव को नहीं धोए हैं और शिवलिंग में जल चढ़ा रहे हैं, कभी मां के आंसू को नहीं पोंछे हैं। हम लोग जब छोटे थे ना, तो हमारे बाबूजी मंदिर ले जाते थे, लिंगेश्वर महादेव नवागढ़। तो ओ इतनी भीड़ रहती थी कि हमको कंधे में बैठा करके वो शिवलिंग का दर्शन कराते थे। हम उनके कंधे पर बैठ करके भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। अब ये नहीं जा रहे हैं भगवान के कंधे पर बैठे भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के कंधे पर बैठे हैं। और पिता क्या है? पिता वो दिखाता है बेटे को जो अपना खुद नहीं देख पाता, वो नहीं देख पाता है, उसी को दिखाता है। अपना भली ना देख पाए शंकर जी को, लेकिन बेटा देख पाए। तो
मेरे माई बाप कभी भी जन्म भूलिया माँ बाप कभी भी। यदि ये माता पिता की सेवा से यदि वंचित हो जाओगे और शंकर जी की यदि पूजा करोगे और कहोगे कि पशुपति व्रत करे, शंकर जी कृपा करे, अब माता मेरी दुख पाए, पिता दुख पाए, सोचना भी मत। कितना भी जल चढ़ा देना, पुण्य मिलने वाला नहीं है। पिता क्या है? पिता धर्म, पिता कर्म, पिता ही परमम तपः। पिता क्या है? धर्म है। पिता ही कर्म है। पिता ही परम तप है। एक समय जमदग्नि ऋषि, उनकी पत्नी है रेणुका, एक दिन आई, नदी में गई थी, अचानक उनके मन में कुविचार आ गया। रेणुका के मन में आए, जमदग्नि ऋषि जान गए कि मेरी जो पत्नी है उसका मन गंदा हो गया, तो अपने तीनों पुत्रों को कहे, हे बेटे लोग, एक काम करो, तुम्हारी माँ का विचार गंदा हो गया है, इसलिए इसके गले को काट दो। तीनों पुत्र लोग कहने लग गए, कहे पिताजी आप कैसी आज्ञा दे रहे हो, हम माँ के गले को काटे? कहे तेरी माँ जो है इसका विचार गंदा हो गया है। कहे हम लोग एक काम नहीं करेंगे, गलत काम, माता के गले को नहीं काटेंगे। तीनों के तीनों पुत्र जो है हाथ को सिकुड़े, तुरंत आ गए परशुराम जी। परशुराम जी जैसे आश्रम में पहुंचे, कहे हे परस, जाओ, तुम्हारे जो माता हैं उनका मन गंदा हो गया है, इसलिए अपने माता के गले को काट दे। कुछ नहीं सोचे, धरे फरसा और तुरंत अपने माँ के गर्दन को काट दिया। ओहो, कहे अब तीनों भाइयों के गले को काट दो। तीनों भाई के गले को काट दिया गया। कहे वाह पुत्र, मरदान मांग, जो वरदान मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूं परशु। हे परशुराम मांग। परशुराम जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहे पिताजी मेरे को वरदान देंगे? कहे हाँ। कहे यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, खुश हैं और वरदान देना चाहते हैं तो मेरे को ये वरदान दे दीजिए, मेरी माता जीवित हो जाए, मेरे तीनों भाई जीवित हो जाए। कहे अरे पुत्र, तूने ऐसा वरदान मांगा? कहे आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म था, क्योंकि बिना विचार करे ही चुप जाने, वो गलत है सही है उसका विचार पुत्र को नहीं करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। आपकी आज्ञा का पालन मैंने किया, लेकिन आपने वरदान मांगने के लिए कहा, इसलिए मैं वरदान मांग रहा हूं, मेरी माँ मेरे भाई जीवित हो जाएं और उनको ये याद मत रहे कि मैंने उनको काटा था। ये परशुराम है। तो पिता क्या है? पिता धर्म है, पिता कर्म है, पिता ही तप है। तो मेरे भाई बहन प्रयास करो अपने माता पिता की सेवा, यही तो बंदगी है। तो शंकर हमारे माता पिता ही हैं। आज शंकर भगवान को अपमान करने लग गया है। आए ये क्या है? ये शंकर कालों के काल है, ये बापों के बाप है। तो एक बार जिनके मुख से यदि शंकर जी का नाम मात्र उच्चारण हो जाता है, शिवेति मंगलम नाम मुखे यस्य निरंतरम, एक बार यदि मुख से शिव शब्द ही उच्चारण हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। इतना प्रभाव है शंकर जी का नाम, इनकी पूजा का, इनकी सेवा का। लेकिन ये दक्ष नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि ये मद में है, पद में है, इसलिए अमंगल में बोलने लग गया। और यहां तक के श्राप देने लग गए, कह जाओ तुम्हारे जितने अनुयायी होंगे सब पाखंडी हो जाएंगे, अपवित्र रहने वाले हो जाएंगे। शंकर तो मस्त मलंग बैठे हुए हैं, इनका नाम ही भोले है। शंकर मतलब जो सम करोति कल्याण, जो सबका कल्याण करता है।
ये नहीं सोचता कि इसका कल्याण मैं नहीं करूंगा। भोले हैं, इसलिए शंकर जी के मंदिर को जाओ, पूजा को करो, आराधना करो। शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। भोले सुनते हैं सबकी, भोले सुनते हैं सबकी, तू भी बोल। शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। मानव देह तुझे फिर ना मिलेगा, शिव भज ले तेरे काम आएगा। शिव को भज ले तेरे काम आएगा। मानव देह तुझे फिर ना मिलेगा, शिव भज ले तेरे काम आएगा। शिव भज ले तेरे काम आएगा। मन को टटोल, शिव हर बोल, मन को टटोल, शिव नाम मन को टटोल, शिव हर बोल, मन को टटोल, शिव नाम को। भोले सुनते हैं सबकी, भोले सुनते हैं सबके, तू भी बोल। राधे शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न शिवालय न छोड़। बोलो शंकर भगवान की। शिव के शरण में अपने शीश को धर ले, जीवन मुक्ति का सामना कर ले, जीवन मुक्ति का सामना कर ले। शिव के शरण में अपने शीश को धर ले, जीवन मुक्ति का सामना कर ले, जीवन मुक्ति का सामना कर ले। मन को टटोल, शिव हर बोल, मन को टटोल, शिव हर बोल। भोले सुनते हैं सबकी, भोले सुनते हैं सबकी, तू भी बोल। शिवालय न छोड़, 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 शिवालय न छोड़। बोलो शंकर भगवान की। तो मेरे भाई बहन, पहले शंकर जी की पूजा के महत्व को पहले समझो।
पूजा तो सब कर रहे हैं, कोई उपाय बता दे, बेलपत्ता में ये करना है, शंकर जी में चढ़ाना है, राम राम कहना है, हो जाए। और शंकर जी को कौन प्रिय है? शंकर जी के मंदिर में जाओ तो क्या बोला जाता है? शंकर जी के मंदिर में यदि आप जा रहे हो तो शंकर जी को क्या बोलोगे तो खुश होंगे? नहीं बोला। शंकर जी के मंदिर में जाते हैं ना, गाल के बजावत ही, गाल को बजाओ बम बम बम। और शंकर जी के जैसे ही मंदिर में पहुंचो तो महादेव किसको जपने वाले हैं? महादेव सतत जपत एक राम नाम। बेलपत्ता मां ओम नमः शिवाय लिख के चढ़ा था कि राम राम? हाँ, शंकर जी को क्या प्रिय है? राम प्रिय है। भगवान के सामने जाओगे, मान लो हनुमान जी के मंदिर में पहुंच रहे हो, सीधा सा उदाहरण, हनुमान जी के मंदिर में पहुंचते ही आप लोग वहां पर जाके जय हनुमान बोलते हो, काय का था तो काबा खुश होगी कि नहीं? तो हनुमान जी के सामने राम का नाम बोलोगे तो खुश होंगे, और राम के सामने हनुमान जी का नाम लोगे तो खुश होंगे। तो शंकर जी के सामने क्या नाम लोगे तो खुश होंगे? उनको तो प्रिय है राम नाम। नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, जो भी है बोलो आप, मैं उसको ना कहूं, लेकिन महादेव जी के सामने कम से कम 108 नहीं 10 बार तो राम नाम ले ले, वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि महादेव सतत जपत एक राम नाम। पार्वती को बताते हैं, हे अपर्णा, हे पार्वती, दुनिया में तो करोड़ों मंत्र हैं, करोड़ों नाम है भगवान के, लेकिन एक नाम यदि ले लो तो सब पूर्ण। राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। ये स्वयं बता रहे हैं, स्वयंभू। तो शंकर जी को पूजा करो, आराधना करो, जलधारा प्रियो शिव, शंकर जी को जल चढ़ाओ, जो मांगोगे वो मिलेगा। शंकर जी की पूजा करते करते जो मांगोगे मिलेगा। लेकिन पूजा करते करते सब दे देते हैं, जिसको धन चाहिए, ध्यान देना, जिनको ऐश्वर्य चाहिए उनको शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो सब देने वाले हैं, निर्माण भी देने वाले हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ये निर्वाण मोक्ष भी देने वाले हैं। ऐसे शंकर भगवान को जो नहीं भजता है मूढ़ है। आज दक्ष नहीं समझ पाया ये शंकर जी के महत्व। ये कालों के काल हैं, ये राजाधिराज हैं, ये बापों के बाप हैं। केवल नाराज हो गए, ये प्रणाम नहीं किए तो क्रोध हो गए, कटु वचन कहने लग गए, श्राप देने लग गए। लेकिन धिक्कार है वो पत्नी को। यदि पति को कोई गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, पत्नी सुन रही तो धिक्कार है। और शिष्य को धिक्कार है, जहां कोई गुरु का अपमान कर रहा है और शिष्य सुन रहा है। और पुत्र को धिक्कार है, यदि पिता का माता का अपमान कर रहा है और सुन रहा है। ऐसी उनके भी गण बैठे हुए थे शंकर जी के, कहे हमारे स्वामी को गाली दे रहे हो, श्राप दे रहे हो। अरे दक्ष जा, तूने तो श्राप दे दिया है, हम लोग भी तेरे को श्राप दे रहे हैं। तेरे में अभिमान आ गया है ना, ये मैं आ रहा है तो तेरा सिर कट जाए। श्राप दे दिया गया। समय आने पर आज दक्ष विचार करने लग गए, कब अवसर मिले, कब मौका मिले तो मैं इन लोगों को बताऊं। तो एक समय एक यज्ञ करने लग जाते हैं।
ध्यान देना मेरे भाई बहन, यदि यज्ञ कर रहे हो तो यज्ञ को दिखावा के रूप में मत करना प्लीज। न्योता सबको दो, कोई बैरी नहीं, कोई शत्रु नहीं, सबको आमंत्रित करना चाहिए। मैं करवा दहा कथा नवधा दुर्गा जो भी है, लेकिन तोला न्योता नहीं दो, ये मत सोचना। ये स्वयं दक्ष यज्ञ करते हैं, कहे मैं सबको आमंत्रित करूंगा लेकिन शंकर जी को नहीं करूंगा, तो इसका यज्ञ सफल होगा? यदि विचार गंदा करके यदि यज्ञ कर रहे हो तो 0 नंबर मिलेगा, अंडा। ये यज्ञ करते हैं, सबको आमंत्रित किया गया है, लेकिन सती अपनी पुत्री और जामाता दामान शंकर जी को नहीं करते। एक तो शंकर भगवान, एक तो श्राप दे देना उनके गणों के द्वारा पहला, और दूसरा कारण है सती का भगवान शंकर जी को, शंकर जी का सती को त्याग देना। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज सती को त्याग दिए, कहे क्यों? कहे कारण, कहे सुनो। एक समय त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। देखिए कथा सुनने के लिए जाते हैं अगस्त जी के पास, कौन? शंकर भगवान, और साथ में कौन है? सती जी है। देखा माता पिता मन यदि भक्तवान हो न तो लड़काओ भक्तवान हो जाता, यह डीएनए माथे। ये सती किसकी बेटी है? दक्ष की। मां के गुण है लइका माथे, काय है? सुशीलपना। सुशीले न मातृ पुण्य न, मां के पुण्य से बच्चों में नम्र स्वभाव आता है, अब पिता के पुण्य से बच्चों में चतुरपना आता है, चालाकी आता है। पितृ पुण्य न चातुर। तो आज कथा सुनने के लिए जाते हैं शंकर भगवान, और साथ में है सती माता। ये मेरा कथा सुने आए हा तो कयो जिन आए हो इस श्रद्धा से, अब कयो जिन आए हो चल न बर्तनी में का बैठ गई मेरे चल, तो जबरदस्ती में जो है आए हुई ना, मन तो कर नहीं रही से, तोर कहा था तो चलता कहा था तो मेरे बैठ ले, वो बैठ जा, मोबाइल देखा रही हम। जबरदस्ती में भक्ति नहीं है रंजीत भैया, जबरदस्ती में भक्ति नहीं हो। अबे शंकर भगवान के संग में सती जी गए हैं, कहा कथा सुने, सुने जाना अलग है और सुनना तो अलग है। मन रही था बोला तो चाटी चावत हो मेरा, का बजे कबू कथा सुने नहीं है, औला कथा के तीर में ले जा तो का समझी। जे सत्संग कर रही ते तो कथा के मर्मला समझी ना। तो सती आ तो गए हैं, बैठे हैं, इतियो तिल देखा था, कथा में मने नहीं, लेकिन शंकर भगवान राम कथा आला सुनी। जो कथा को सुनेगा उसका मोह खत्म होगा, जो मोह होता है वो खत्म हो जाता है। क्या से? कथा सुनने से। बिनु सतसंग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग। अब मोह गए बिनु राम पदा, होय न दृढ़ अनुराग। जब एक कथा यदि सुन लेती तो हो सकता है ये राम वन वन घूम रहे हैं, इसके बारे में नहीं पूछती। कथा को सुने, तृप्त हुए, शंकर भगवान आते हैं। उसी समय भगवान राम का अवतरण हुआ था। समय स्थिति आता है, विवाह होता है, सीता जी का हरण भी हो जाता है। तो भगवान राम लखन भैया दोनों के दोनों वन में घूमते रहते हैं।
वहीं से भगवान शंकर जी प्रणाम करते हैं, कहे ओहो जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहूं चले ओ मनोज न सावन। सती देखी कहने महाराज तू काकर पलगी करे था, कहन इष्ट देव मम बालक राम, मेरे इष्ट देव हैं वो राम है, मैं उन्हीं को प्रणाम कर रहा हूं। कहो राम, कहे कौन? वो जंगल में घूम रहे हैं, वो बीरा की अग्नि में घूम रहे हैं वो। कहे हाँ वही मेरे इष्ट देव हैं। कहे ये राम है और आप इसी को भजते हो? कहे हाँ। कहे और उनके मन में एक बीमारी जन्म ले रही है। का बीमारी? जेकर नाम है शक। दुनिया में सबके दवाई है, और जेला शक हो जाही तेकर दवाई ओला देखा तरी से वाला है। गए तहा सियावर रामचंद्र की संशय सर्प ग्रसय मोहि ताता, एक बार जो संशय रूपी सांप चाप देते तेकर दवाई नहीं। आज वाला संशय रूपी बीमारी होगी। कहे महाराज हो कहां? बार बार समझाए, कहे यही मेरे इष्ट हैं, यही राम है, मैं इन्हीं का ध्यान करता हूं, इन्हीं का नाम जपता हूं। लेकिन सती को संदेह हो गया। कहे देवी तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर के देखो ये कौन राम है जो तुम्हारे मन अति संदेह हो। सती के मन में अत्यंत संदेह आया, जिसके कारण परीक्षा लेने के लिए चली गई। अब परीक्षा लेने के लिए जाती तो ठीक थी सती, लेकिन वहां पर क्या रूप बना करके जा रही है? सीता का, सीता माता का रूप बना करके भगवान राम और लखन के सामने पहुंच रही है। भगवान राम जान गए, कहे ओ ये तो सती माता आ रही है, लेकिन सीता का वेश बना करके आ रही है। तुरंत पहचान गए भगवान राम और प्रणाम करते हैं। और कितना बढ़िया ज्ञान भी दिया जा रहा है। जोरी पानी कर खिन्न प्रणामू, पिता समेत लिन्ह निन नामू। हाथ जोड़ करके प्रणाम किए और अपना आइडेंटिटी बताए, परिचय बताए। आदमी को परिचय कैसे बताना चाहिए ये राम भगवान बता रहे हैं। अब कबू भंवर माल में यहां देखे हवा, अब कब हो सकत है मैं चांपा जा रही हूं और तू मन कोनो पहुंच जा। महाराज पालगी अब मैं कहूँ पूछा था वहां कहाँ रहता भैया, या 100 रुपया चढ़ा रहे हैं, नहीं चीना था बाबा। मैं कहा चीनिया 1000 आदमी तो बता दे मैं भंवर माल मारा था, आ रहे हैं हम पहुना आ रहे हैं। परिचय देना चाहिए, पूरा पूरा परिचय देना चाहिए। ये नहीं कि अचानक परिचय दो। अब सभी जी आया, सभी जी ने चिन्हना जरूरी थोड़े नहीं। तो जो रिपानी कर किन्न प्रणाम पिता समेत लिन्ह जिन्न जनाब। कहे मेरे पिता दशरथ हैं, मैं उनका पुत्र हूं। अब कितना बढ़िया शिक्षा भी दे रहे हैं। किसको? सती माता। कहे जंगल में तू अकेला घूमा था? हे देवी, हे माता, आप अकेले जंगल में विचरण करना। कहे बहोरी कहां वृष के तू, विपिन अकेली फिरही के ही हेतु। ज्ञानी आदमी मन डायरेक्ट नहीं कहे, इनडायरेक्ट रूप से बहुत बड़े बात कही देते। कहे स्त्री मन ला अकेला घूमना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मालिक कहाँ है, मेरे शंकर जी कहाँ हैं? कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, मोर शंकर भगवान कहाँ है? तू अकेला जंगल में घूमा था? मत घूमा नहीं कहीं नहीं, लेकिन बहुत बड़े ज्ञान दे दिन होला। काब स्त्री मन अकेला घूमना नहीं चाहिए। यदि अकेला गली गली हो घूमने वाली हो जाए तो का नाश हो जाता है। नाश हो जाना माने पतन हो जाता है, सबके नजर में हो गिर जाते हैं।
आदर किस कब होता है? भ्रमंते पूज्यते राजा, राजा भ्रमण करता है तो आदर होता है। राजा जो है भ्रमण करेगा तो आदर होगा। अब हमारे देश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो अलग अलग जिला घूमेंगे तब तो आदर होगा ना। भ्रमंति पूज्यते राजा, राजा भ्रमण करता है तो आदर होता है। मेरे प्रजाजनों का क्या हाल है? अब कबू सरपंच खड़े हो जाही, ओकर बाद ए वार्ड में काय होते कबू देखे नहीं आई, और कहीं क्यों आदर पाए ते जा कम से कम महीना मन में घूमे चल दे का हाल चाल है। भ्रमंति पूज्यते राजा, भ्रमंति पूज्यते द्विजा, भ्रमण करते हैं तो ब्राह्मण का आदर होता है। मोला 8 दिन तो फरहार दहा, और 10वां दिन कब जहा महाराज, जहां भागवत विश्राम हो गए, ओकर बाद एको दिन कबू और जहां दहा तो जरूर, लेकिन मन खत्म हो जाएगा। ओकरे नाम से महाराज रहे, लेकिन ज्यादा दिन दक्षिणा पाइन ता तुरंत निकलना चाहिए, ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो भ्रमंती पूज्यते राजा, भ्रमंती पूज्यते द्विजा, भ्रमंती पूज्यते योगी। साधु भ्रमण करता है तो आदर होता है, लेकिन नारी भ्रमंती विनश्यति। नारी है यदि भ्रमण करने वाली हो जाए, अकेला घूमने वाली हो जाए तो करना। महावृष्टि जिमि फूटी कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। स्वतंत्र हो जाए, एक तो कभी भी नारी स्वतंत्र होती नहीं। एक दिन स्वतंत्र होते कब? बेटा के बारात जाते 3 दिन, तो दिन रात के काय काय बूता कर रहे थे, तेला विला मन पूछिया कतका डीरवा नाचे रहते। होते ना, कभी वो स्वतंत्र नहीं होती, एक तो बस एक ही दिन होती है। पिता रक्षति कौमारे, छोटे रहते तो पिता के सानिध्य में रहते, जहां बिहाव जाते तो पति देवता के सानिध्य में रहते, जहां बुढ़ा जाते तो अपन बेटा के सानिध्य में रहते। तो आज सती परीक्षा लेने के लिए जाती है, भगवान राम सिखाए आए और आकर के भगवान शंकर जी से झूठ बोल दिए। अब बताइए, सती माता है और झूठ बोलती है। कहे देवी ये बताओ कैसे परीक्षा लिए हो? कहे महाराज कहाँ के परीक्षा, जैसना तू पलगी करे उसने महू पलगी करके आ गया। नारी स्वभाव है, झूठ है तो जीभ के टीप में है। आज भगवान शंकर जी इसीलिए त्यागते हैं। समय आया, यज्ञ होता है, सभी लोगों को आमंत्रित किया गया, लेकिन सती और शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया जाता है। लेकिन बार बार सती के कहने पर शंकर जी उनको विदा करते हैं। कहे जाओ देवी, यदि तुम कह ही रही हो तो जाओ यज्ञ में, लेकिन मेरे पार्षद जाएंगे। अपने वीरभद्र को भेजा जाता है। भगवान राम जो नियम बताए थे, अकेले घूमना नहीं, इसीलिए अपने गण को भेजते हैं। नारी अकेला गली घूमिता और एक 5 साल के लड़का घूमिता, आदमी के देखे के नजरिया बदल जाता। इसीलिए शंकर जी भगवान राम के नियम का पालन किए। आज जहां सती गई यज्ञ में, वहां उनका अपमान होता है और शंकर जी का अपमान हुआ। यज्ञ में जा करके देखे मेरे पति देवता का अपमान तो हो गया है। तुरंत यज्ञशाला में पहुंचे, क्योंकि यज्ञ में पहुंच रहे हैं। न तो पिता आदर कर रहा है, आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसय में। अरे आवत है तेला कोनो बैठे हुए नहीं कहीं, चल तो दे हैगा महाराज के नाम से, लेकिन एक को ही नहीं कहीं बैठे बा, तारे में नहीं जाऊं। आवा भैया बैठा। आदमी ले एक ठोके गरीब नहीं होना चाहिए, काय के मुंह के वचने न कहा दरिद्रता, आदमी को मुंह में कृपण नहीं होना चाहिए। आवा बैठा भैया, आप क्या कहना है, आओ कुछ लागना है। तो
तो आवत ही हर सह नहीं। न तो पिताजी आदर कर रहे हैं, न बहन लोग, न माँ। सोचने लग गई सती, कहे अब यहाँ से वापिस नहीं जा सकती, इसलिए योग के द्वारा अपने प्राण को त्याग देते हैं। जहाँ प्राण को त्यागा गया है, एकदम हाहाकार मच गया। शंकर भगवान के पास बात पहुंची, तुरंत आए और आकर के वह जो है दक्ष के सिर को काट दिया जाता है। यज्ञ विध्वंस हो गया। भृगु इत्यादि के दाढ़ी को खींच लिया गया। सब बड़े बड़े ऋषि जो दक्ष के अनुयायी थे उनको मार करके विदीर्ण कर दिया गया। आज यज्ञ अधूरा पड़ गया। कल मैंने चर्चा किया था, धर्म में 7 प्रकार की शुद्धि होनी चाहिए। यदि कभी भी विचार यदि शुद्ध हो जाए, अशुद्ध हो जाए, तो यज्ञ निष्फल हो जाता है। आज भगवान शंकर जी कैलाश में गए, ध्यान किए। देवता लोग सोचने लगे, कहे यज्ञ अधूरा पड़ा हुआ है, हम जाएं और यज्ञ को सफल कराएं। भगवान शंकर जी के पास गए, अनुनय विनय किए, प्रार्थना करने लग जाते हैं। वंदे देवमापतिं शुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधनं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयवर्धं वंदे शिवं शंकरम। हे शंकर भगवान, आप यज्ञ को पूरा करें। तुरंत शंकर भगवान प्रकट हुए और आकर के कहे, जाओ दक्ष के धड़ में बकरे के सिर को जोड़ दो। और यज्ञ को पूरा करते हैं, यज्ञ की शुद्धि कराते हैं। पुरोडस नामक यज्ञ करवाया गया। दक्ष जहां जीवित हुए, बकरे के सिर को जोड़ दिया गया था, जिसके कारण बार बार याचना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, कहे हे शंभो, मैं आपकी माया को नहीं समझ पाया, मैं अभिमान में पड़ गया था, इसलिए बारंबार क्षमा करें। ऐसे भगवान शंकर आज दक्ष के यज्ञ को संपन्न कराते हैं। हे राजन, तुमने पूछा था, जिसके कारण ये प्रसूति की महिमा को मैंने बताया, और क्या इच्छा है? कहे महाराज, और उनके कुल में कौन कौन पुत्र हुए, एक कृपा पूर्वक बताइए। उन्हीं के कुल में उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के यहाँ ध्रुव होते हैं, वो कब होते हैं प्रभु, यह कृपा पूर्वक बताइए। थोड़ा जीवा को पवित्र करते हैं, फिर परम आख्यान में प्रवेश करते हैं। बोलिए बाबा भूतनाथ की जय। सत्य है ईश्वर, शिव है जीवन, सुंदर संसार है, तीनों लोक है, तुझ में तेरी माया अपरम पार है। ओम नमः शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय। मन मेरा मंदिर, तुम मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोले सत्यम शिवम, बोले तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुणे गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोले सत्यम शिवम, बोले तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुणे गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। बड़े भाव से सब लोग ताली की सेवा करते हुए पार्वती जब सीता बनकर जय श्री
राम के सन्मुख आई। पार्वती जब सीता बन कर जय श्री राम के सन्मुख आई। राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति में सब कुछ सूझा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोलो सत्यम शिवम, बोलो तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा तूने गाया। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। बोलिए महापति महादेव जय हो। तेरी जटा से निकले गंगा और गंगा ने देश दिया है। तेरी जटा से निकली है गंगा और गंगा ने बीच में दिया है। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया है। शिव शक्ति में सब कुछ सूझा, शिव भक्ति में सब कुछ सूझा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोले सत्यम शिवम, बोले तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा तूने गाया। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोले सत्यम शिवम, बोले तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा तूने गाया। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोले सत्यम शिवम, बोले तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा तूने गाया। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो एक उतानपाद नाम करके राजा, जिनकी दो पत्नी, एक है सुनीति और एक है सुरुचि। सुरुचि का जो बेटा है, हम लोग भी उतानपाद हैं, ध्यान देना, हमारी भी दो पत्नी है। हेमंत उतानपादन जन्मथन तक कैसे आता उताने था। हम ही उतानपाद हैं और हमारी दो पत्नी हैं। एक है सुरुचि, कोनो बढ़िया बढ़िया खाए पिए के मन लागते, बढ़िया बढ़िया पहने ओढ़े के मन लागते, कोई कोई को सुंदर नीति की बात अच्छी लगती है। तो सुरुचि के जो पुत्र हैं उसका नाम है उत्तम, और जो सुनीति हैं उसके पुत्र का नाम है ध्रुव। एक दिन उतानपाद बैठे हुए थे,
सिंहासन पर सुरुचि भी बैठी थी। सुरुचि प्रेमिका है, सुनीति धर्मपत्नी है। प्रेम करके विवाह किया गया है। एक होती है बुद्धि, एक होती है कुबुद्धि। आदमी कुबुद्धि का कहना ज्यादा मानता है, बुद्धि का कम मानता है। तो एक दिन उतानपाद बैठे हुए थे, उत्तम भी बैठे हुए थे, सुरुचि बैठी थी। ध्रुव खेलते खेलते आए और आ करके पिताजी के गोद में बैठ गए। उतानपाद कुछ नहीं बोले, उत्तम भी कुछ नहीं बोले, लेकिन ये बात सुरुचि को अच्छी नहीं लगी। हम लोग का स्वभाव क्या होता है, ये मेरा बेटा है और ये उसका बेटा है, तो हम माया खत्म। एक कृष्ण किसके हाथ है, ध्यान देना। जो माता यशोदा बनेंगी उसी के घर में कृष्ण भगवान आएंगे। साथ के लड़का हमारे लड़के समझा व्यवहार कर। अपने बच्चों को तो सब प्रेम करते हैं, लेकिन बात तो तब है जब दूसरे के बच्चों को प्रेम करो, तब बात। बात यहीं पर आकर के रुक जाती है। मेरा और तेरा, तोर लइका मोर लइका। और यहां आप सोचोगे कि भगवान मिले, ये सुरुचि का भाव यही है। ये मेरा बेटा नहीं है, ये सुनीति का बेटा। तुरंत भुजा को पकड़े, कहे इनकी गोद में यदि बैठना है तो जा, मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तुरंत ध्रुव जी चले जाते हैं, रोते रोते चले गए अपनी माता सुनीति के पास। और सुनीति, आदमी का जो स्वभाव होता है वो बदलने वाला नहीं है। आदमी का स्वभाव बहुत कठिन है। कितना भी शंकर जी की पूजा कर ले, कितना भी कृष्ण की पूजा कर ले, कितना भी तीर्थ कर ले, लेकिन एक चीज नहीं सुधरेगा। क्या? जिसका नाम है स्वभाव। कैसे नहीं सुधरा है? सुनिया, अभी सब प्याज बोअत है ना, थरा लगा तो थरा लगा तो करवा क्यारी बना दा। क्यारी बना था ना, कस्तूरी की क्यारी करे। क्यारी बना ताने ताने के नहीं, माटी के नहीं, कस्तूरी डाल दो। लाहन न पूजा में कस्तूरी, माटी के क्यारी मत बना, कस्तूरी के बना। जेला पूजा कर था जे महक थे। कस्तूरी की क्यारी करे। अब खातू का के डालिया, यूरिया मत डालिया, ओमा डाल दा केसर के खाद ला। कस्तूरी की क्यारी करे, केसर की बनी खाद। अब पानी मत दा, ओमा गुलाब जल ला डालिया। पानी मत डालिया, ओमा का डालिया? गुलाब जल। और कायला बोधा प्याज ला। तब प्याज है जब होही तब खुशबू गुलाब के दी कि प्याज के दी। वही प्रकार से आदमी कतको तीरित बरत का डाल है, कतको भागवत कथा सुन रहा है, लेकिन एक ठो चीज हली सुधरा है, स्वभाव। ऐसने इस सुरुचि के स्वभाव है। जेकर स्वभाव जैसना रहते ना, कतको कथा सुन ले, लेकिन मोर और तोर, मेरा और तेरा। ये छोटा बालक है, ये क्या जानेगा कौन किसका पिता, कौन किसका क्या। लेकिन ओला हमन सिखा देते छोटे छोटे लड़का वाला, मत जाबे रे घर में, गंदा है तय तो बता दे गंदा है की। वो लड़का जानबो नहीं करते, लेकिन तय बता दे। और माटी दिया बना लेवा, चाहे हंडी बना लो। छोटे बच्चे लोग क्या हैं? मिट्टी है। जो आप उसको रूप दोगे वही वो बनने वाला है। तो मेरे भाई बहन, आज ध्रुव जी चले पड़े हैं माता सुनीति के पास। रोते रोते गए, अमंगल भाषा बोलते बोलते गए, लेकिन सुनीति कही, बेटा कभी भी यदि तेरे को कोई गाली भी दे दे तो तू उसके लिए अमंगल मत सोचना। और ठीक तो बोले हैं।
और ये आए मर जाए, इनके गोदी में क्या बैठना है? तो जा एक काम कर, यदि तेरे को गोदी में ही बैठना है तो परमात्मा के गोदी में बैठ जा। देखो दुनिया में सबसे बड़ा गुरु कौन है? सबसे बड़ा गुरु है मेरे भाई बहन माँ। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता। सारे तीर्थ हैं तो माँ है, माँ के चरणों में है। हम कहां खोजे? देवी के तो दर्शन सब करे जाते, दुर्गा राखे नैला माँ, सब जगह जा रहे हैं। और घर के दाई है कुहरत पर है, दुख पात पर है। माँ का यदि आदर कर लो, माँ की सेवा कर लो, न तो चंद्रहासनी जाने की जरूरत पड़े, न विंध्यवासिनी जाने की जरूरत पड़े। लेकिन हम लोग यहीं पर भटक जाते हैं। माँ कहाँ है? वो भी तो माँ है ना। हम सब प्रतिमा में माँ को खोजते हैं, लेकिन माँ ही साक्षात प्रतिमा है, ये कोई नहीं समझ रहा है। हमारी अम्मा जी ना, हमारी माता, एक दिन हमको कही मेरे को माता चौरा ले चल। हमारे गांव माता चौरा है देवी का। उनके थोड़ा घुटने थोड़ा कमजोर है, तो चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। कहे बाबू, मैंने कहा हाँ माँ, मेरे को माता चौरा ले चल। मैंने कहा चलो। मैंने कहा जो भी चुनरी साड़ी पकड़ना है पकड़ लो, फूल पान नारियल जो भी पकड़े। मैं गाड़ी में बैठाया और माता चौरा ले चला। सीढ़ी को हाथ पकड़ के चढ़ाया। मैंने कहा जाओ दर्शन करके आप आओ, प्रणाम करके आओ। तो उन्होंने मेरे को कहा यहाँ आया है तब तू दर्शन कर ले। मैं कह तोला लाए थे कम, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। मैं तोला लाए हैं, देवी के दर्शन कराए, तोला ले आए, ये देवी ले आए तो देवी का दर्शन करना है। साक्षात मेरी माँ है। जाओ आप आराधना करो। तो मेरे भाई बहन दुनिया में सबसे बड़े हैं माँ। जिसके पास माँ नहीं, जिसके पास पिता नहीं, वो सबसे बड़ा कंगाल है। मैं उसको इसलिए कह रहा हूं, हमारे दो भाई बिलासपुर में रहते हैं, एक भाई हमारे जांजगीर में रहते हैं। कई जजमान लोग आते हैं और हमारे पिताजी को देखते हैं, कहे महाराज क्या भाई है? मैं कहे 4 था, बाकी मन मैं कहे 2 जने बाहर में हैं, 1 जने जांजगीर में है। ओहो, और सियान सियानी मन तुहरे कर रहे थे। मैं कहे सियान सियानी मन मोर कर नहीं रहे, मैं सियान सियानी मन कर रहा था। मैं अतेक बड़े नहीं हुए हैं कि मैं दाई ददल रख सकूं। अच्छा बेटा वो नहीं है जो अपने माता पिता को अपने पास रखता है, अच्छा बेटा तो वो है जो अपने माता पिता के पास रहता है। हम अतेक बड़े नहीं हो गए हैं कि अपन दाई और ददल रखे सके। मर जाबो लेकिन उमन के रीढ़ से मुक्त नहीं सो सकते। लेकिन हम लोग तो एजुकेटेड हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। एक बेटा बहुत बड़ा नौकरी पा गया पढ़ने लिखने के बाद। अब पढ़ने लिखने के बाद एक दिन ऐसी ही अपनी बूढ़ी माँ, पिता तो चल बसे थे, बूढ़ी माँ के पास कहे मेरे पास रह जाए करो बेटा। कह रह जाए करो कहते हो, तुमन मोर बा काय करे तेला तो बतावा। बेटा तेरे को कुछ नहीं किए हैं। कहे ये तो हर दाई दादा के काम है कि लड़का के पालन पोषण करना है। कहे तेरे लिए हम लोग कुछ नहीं किए हैं। कहे जो भी संपत्ति सब तो मैं तुम्हें दे डाल रहा, काय जरूरत है तेला बता। कहे मोला 1 दिन पर तय दे दे, केवल 1 दिन दे। 1 दिन? कहे हाँ
बस मोला एक एक दिन चाहिए, बाकी अगर बात कुछ मत देवे। के तय कहा था कि हमन बकाए करे तो तय मोला एक ही दिन दे दे। अब एक दिन दे, अब एक दिन मोर करते है सूझ जा ऐसा। अच्छा तहा बस ओकर बाद मोला कुछ नहीं चाहिए, मैं काय करे हाँ और काय नहीं करे हाँ, तो बस वो रीढ़ से तय मुक्त हो जाते। कैसा? अच्छा ठीक है। रात्रि काल बढ़िया भोजन करी। अब भोजन करे बाद और बूढ़िया है माँ, हाथ होकर कांपते, सिर हिला थे, पैरा कांपा थे। अब मिठात नहीं बिचारी काबरू भर है, कहे बेटा चल मेरे पास सो जा। भोजन किए और दोनों माँ और बेटे सो गए। सोए हुए थे रात्रि काल में। अचानक माँ बेटे को पुकारी, कहे बेटा एक काम कर, थोड़ी सी जो है प्यास लग रही है, पानी ले आ, पानी ले आ। देखे आंख मलते मलते अब मोबाइल को देखे, ए माँ 11 बज रहे हैं और तुम पानी मांग रही हो। आंख मलते मलते गए और जाकर के एक गिलास पानी लाए। अब पानी जैसे ही लाए, अब बूढ़ी माँ को कह लो, बिना मतलब के रात को मेरा खराब कर दिए, 11 बज रहे हैं अब पानी मांग रही हो। और बूढ़ी माँ के हाथ में दिए, हाथ कांप रहे हैं, मुंह में नहीं जा पाते, गिलास गिर गई। कह कैसी माँ हो आप, पूरा जो है बिस्तर को गीला कर दिए, पूरा बिस्तर जो है गीला हो गया। कह बेटा थोड़ा सूखा में सूझ जा। थोड़ा सूखे में सोए। माँ थोड़ा सा ऐसे सोई, फिर सोने लग गए। सोते सोते कहे क्या करूं बेटा, बुढ़ापा है, हाथ कांप रहे हैं। फिर कुछ समय बाद सोई हुई थी, रात को 2 बजे फिर पुकारे, कहे बेटा उठ। कहे मेरे कंठ सूख रहे हैं, उतने समय पानी नहीं पी पाई थी, इसलिए थोड़ा और पानी ले आता। जोर से उठे झंझारते हुए, अचानक क्रोध में व्याकुल, कहे माँ कैसी हो आप, एक दिन आज सुला भी दिए हो और बार बार पानी मांग रहे हो, रात को 2 बज रहे हैं। ले ले आ। तुरंत गए, मन तो नहीं था लेकिन गए पानी लाने। पानी लेकर के आए और फिर उनको दिए तो आधा को पी रहे हैं और हाथ कांप रहे हैं। अचानक से फिर वो गिलास गिर पड़े, पानी गिर पड़ा। कैसे हो आप, बुढ़ा गए हो, दिमाग सठिया गया है, बार बार पानी को गिरा रहे हो। कहे बेटा तय दुए घमास कटा गए, तय छोटे रहे ना, छोटे रहे। ई बिस्तर जे मतलब मल मूत्र करस, पिसाब करस, तब तोला मैं सुखा अपन साड़ी में सुतावा और गिल्ला में मैं सुतत रहे। अब तय 2 घमास कटा गए, केवल 2 बार में ही तू खराब मेरे को कटु कटु वचन सुना रहा है। ये बिस्तर है और कह रहे हैं कि मेरे लिए तुम लोगों ने क्या किया है, तू एक रात मेरे को नहीं दे सक रहा है, गीले में सो नहीं पा रहा है और यहाँ कटु वचन कह रहा है। अचानक बेटा एकदम से रो पड़ा, कहे माँ मैं आपकी महिमा को नहीं समझ पाया, मैं जिंदगी में माता पिता के उलट से मुक्त नहीं हो सकता। मेरे माई बाप, मेरे भाई बहन, कभी भी ये मत सोचना बहुत बड़े पद में भी पहुंच जाओगे, तुम लोगों ने मेरे लिए क्या किया है। वो जिंदगी को खपा देते हैं माँ बाप, आप अच्छे बन जाओ। तो प्लीज दुनिया में सबसे बड़ा जो गुरु है उसका नाम कौन है? माँ। सबसे पहले ये धरती में आए, हमारे मुख से शब्द क्या निकला? माँ। आज सुनी थी ध्रुव को, चाहे माता बेटे को बुद्ध बना सकती है, चाहे माता अपने बेटे को राम बना सकती है, चाहे माता अपने बेटे को रावण बना सकती है। ये माता के ऊपर डिपेंड है। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, बिना संस्कार के दिया गया सुविधा और नाश का कारण बनता है। बच्चों को पहले संस्कार दो,
संस्कार दो, उसके बाद सुविधा देना। सबसे पहले तो धर्म की बात को बताओ, आप कौन से घर से हो, आपका क्या काम है। ये बच्चे लोग क्या हैं, जैसे कोई वृक्ष यदि हम लोग लगाते हैं तो वृक्ष जब बड़ा होता है तो थोड़ा टेढ़ा भागता है, तो कभी कभी उसमें बांस लगाते हैं, लकड़ी और रस्सी बांध देते हैं। जब बच्चा थोड़ा गलत रास्ते में जाने लग जाए तो थोड़ा ताड़ना भी दो। बिनु भय हो न प्रीति, ये नहीं सोचना मेरा एक ही बेटा है, मैं इसी के लिए कमा रहा हूं, मैं इसको मोबाइल नहीं दूंगा, मैं इसको स्कूटी नहीं दूंगा, तो किसके लिए कमा रहा हूं, ये मत सोचना। पहले संस्कार देना, फिर सुविधा देना, नहीं तो बाद में केवल हाथ मलते रह जाओ। कोई भी अपने बच्चों को संत नहीं बनाते। डॉक्टर तो सब बनाना चाह रहे हैं, मिनिस्टर सब बनाना चाह रहे हैं, बड़े बड़े पद में सब पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन कोई भी अपने बच्चों को संत बनाना माने चिकारा धरना नहीं कर रहा हूं। चिकारा धर के रेंगे बनी कहे जाते, संत माने बोला ज्ञान दे दो। आज ध्रुव जी को ज्ञान दिया जा रहा है, कहे बेटा ये ऐसे के गोदी मत बैठ, जा परमात्मा को पा। लइका मन में भक्ति हा कब प्रवेश करते, लइका मन में कब भक्ति प्रवेश करी, 5 साल में। ध्यान रहा, तू है यदि अगरबत्ती जला है ना तो घर में लइका मन ला बोले में नहीं पड़े, वो अपन मन के अगरबत्ती जलाए, और भली भगवान की स्तुति जाना चाहे मत जाना, आप ला देखी तब वो काम करे लग जाए। लाले तो 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी तारणे, लइका 5 साल के रहे तो दुलार करे, ये तो बच्चे हैं। इसलिए भैया बच्चों को माता पिता का ध्यान, माता पिता का कर्तव्य ये होना चाहिए, उनको अच्छा रास्ता बताए। भगवान कृष्ण भक्ति में कब प्रवेश करी से, 5 साल के रिश्ता। ध्रुव भक्ति में कब प्रवेश करा थे, 5 साल के हेता। नारद जी भक्ति में कब एडमिशन हुआ थे, 5 साल के हेता। रामायण पोथी भागवत लावा वाला बैठारा, ये अभी ले भागवत सुन में तो साधु बन जा, ले वो साधु बने तो दे। तो मेरे भाई बहन, बच्चों को भक्ति का बीज वही पर डाल दो। कब, 5 साल में। यदि 5 साल में भक्ति, अब तू 20 साल के लड़का हो गए, जा बेटा हनुमान जी कति में रहे, कौन हरे हनुमान जी, कौन हरे शंकर जी, वो कबू देखे नहीं तो गम पाही। 20 साल में पलगी करेला सिखा, 20 साल में अगरबत्ती जलाएला तो कति ला जलाना चीते है, गम नहीं मिले। इसीलिए भक्ति का यदि बीज डालना है तो 5 साल। ये ध्रुव जी को भक्ति का बीज डाल रहे हैं, उस समय आने पर अंकुरित जरूर होगा। आज कहे जाओ और जा करके भगवान को पाओ, तुरंत जाते हैं, निकल पड़े। आशीर्वाद, कहे बेटा आशीर्वाद मेरा नहीं, सबसे पहले आशीर्वाद ले ले सुरुचि का। देखा है काय कतका बड़े ज्ञान देते, ओकर पलगी करे लग गए, माँ मोला आशीर्वाद दे, मैं भगवान ला पाऊं। कहे मोरा आशीर्वाद बाद में लेबे, पहली सुरुचि करा जा। सुरुचि के पास गए, कहे क्यों ध्रुव कहाँ जा रहा है, कहे मैं भगवान को पाना चाह रहा हूँ। ओहो जा 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 जा, का बताए रही तो मोर बेटा ला गद्दी नहीं मिला, जा जा तो ला भगवान मिल जाए। वो ईर्षा में आशीर्वाद देते, प्रेम से आशीर्वाद नहीं देते, ईर्षा में आशीर्वाद दिया जा रहा है। कह जा तेरा काम सफल हो। पिताजी के पास गए, प्रणाम किया गया, उसके बाद सुनीति के पास जाते प्रणाम करने, भगवान की यात्रा में निकल पड़े। तो ध्यान देना, स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है, और दान करने से धन की शुद्धि होती है। स्नान करोगे तो तन शुद्धि, ध्यान करोगे तो मन शुद्धि, और दान करने से कुआं हवा ना हमारे रथन थी बुआ ही है, बोला छाप दा सीमेंट में, 8-10 साल तक वो पानी ले पिया नहीं, और 8-10 साल के बाद बोला खोलिया, ओकर बाद पिया तो बुतुर लागी।
कैसे लागी करू करू और रोज पानी निकल चाहिए तो हम मीठा रहे वही प्रकार से धन हावे तो रोज देवत जहा तो तुहर घर में वृद्धि होत जाही आ देवे नहीं करिया तो क्या होई बीमारी आई शत्रु मन बढ़ी तो दान देने से धन शुद्ध होता है। आज निकल पड़े ध्रुव भगवान की तलाश में। भगवान की तलाश में निकले नारद जी। भगवान को चिंता हो गई कि ध्रुव निकल पड़ा है। ध्रुव माने होता है अटल, ध्रुव माने होता है निश्चयी। एक बार मैं कमिटमेंट कर लिया तो फिर दूसरी की नहीं सुनता, संकल्पित है, निकल पड़ा है ध्रुव भगवान की यात्रा। भगवान लग खोजे में नहीं मिले, भगवान में खो जाए तो भगवान के लिए ध्रुव निकल पड़ते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई। ओ संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई। होए बड़ो तेरो भाग रे, होए बड़े तेरा भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। गुरु सुमिरन में लाग रे, गुरु सुमिरन में राग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी भली बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी भली बनेगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, 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 संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आज निकल पड़े हैं ध्रुव। भगवान को खोजना नहीं पड़ता है मेरे भाई भाई। अब भगवान के द्वार पर पहुंचो तो उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही चाहिए, भाव। वही नहीं देखते हैं कि तू कितना वेद जानता है, कितना पुराण जानता है, कितनी श्रुतियां याद है, ये भगवान नहीं देखते। ध्रुव कितना छोटा है, 5 साल का, लेकिन निकल पड़ा है। उनकी आंखों में श्रद्धा है, भाव है हृदय में, निकल पड़े। जहां निकले तो नारायण को चिंता हो गई। यदि अच्छा काम करने के लिए आप चाहते हो तो आपको चिंता नहीं, भगवान को चिंता हो जाती है। यदि अच्छा सोचोगे ना तो भगवान भी सोचने लग जाते हैं मैं इसके साथ अच्छा करूं। इसलिए भगवान नारायण को चिंता हो गई कि ध्रुव को मैं कितनी जल्दी दर्शन दूं। इसीलिए गुरु के रूप में नारद जी को भेजते। नारद जी को कहा गया, नारद जी माने कौन है? नारद जी मतलब भगवान विष्णु के मन। तुरंत भेजते हैं, कह जाओ मेरा भक्त आ रहा है, उसको राह दिखाओ। राह दिखाने के लिए नारद जी पहुंचे। ध्यान देना मेरे भाई बहन, भगवान के द्वार पर आओगे तो फोकट में भगवान नहीं मिलेंगे, बहुत इंतजार करना पड़ता है, प्रतीक्षा करना पड़ता है, परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तितिक्षा करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के भगवान मिलते हैं। बड़े बड़े मंदिर में जाते हो ना महाशिवरात्रि के या फिर नवरात्रि में, तो लाठी खाना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, प्रतीक्षा करना पड़ता है। सबरी क्या की? इंतजार तो की। अब बहुत इंतजार करते रहोगे, परीक्षा से गुजरे। ध्रुव जी निकलते हैं तो नारद जी पहुंचे तो उनकी परीक्षा लेते हैं। साम दाम दंड भेद, पहले तो प्रेम से समझाए, कहे क्यों रे बालक, इतना छोटा बालक है, कहां निकल पड़ा है? कहे मैं वन की ओर जा रहा हूं। कहे जाओ, अभी तेरे खेलने कूदने की उम्र है, भगवान का भजन करने का उम्र नहीं है। कहे महाराज बचपन खेल का उम्र है? कहे हाँ, अभी खेलो कूदो।
अभी क्या भक्ति करना है? कहे महाराज मैं तो भगवान को पाने के लिए व्याकुल हूं। गुरु नानक देव जी के पास जब वो कथा कह रहे थे तो 5 साल का लड़का आगे में बैठ गया, कथा बोल रहे थे, प्रवचन हो रहा था। गुरु नानक देव जी वो बच्चे को कहे तय जा तो अभी कथा सुने की उम्र नो है, दूर हटाई। लेकिन लड़का फिर घूमत घूमत फिर आगे बैठ गए। कहे अरे बड़ा ढीठ बालक है, तेरे को भगाया जा रहा है, तेरी कथा सुनने की उम्र नहीं है, खेलने की है, जा यहां से। फिर भगाते फिर आ जाता। कहे क्यों रे बालक, तू ये बता ये बार बार कथा सुनने के लिए यहां पर क्यों बैठ रहा है? कहे महाराज मैं तो कथा सुनूंगा। कहे क्यों सुनेगा पहले बता। कहे मैं इसलिए सुनने के लिए आया हुआ हूं, आज मेरी मां चूल्हे में लकड़ी जला रही थी, चूल्हे में लकड़ी डाली, लकड़ी को जैसे ही प्रज्वलित किया गया, अब माटी तेल डाली तो लकड़ी थोकन तो जर थे, लेकिन फिर कुहरा हो जाते, बुझा जाते। कई बार माटी तेल डारा जा लकड़ी ला बुझा जा। मैं बोला देखत रहे महाराज, मोर माँ थक गए। ओकर बाद गई कोला डहर, अब कोला डहर जाके राहर काड़ी ला ले आई। राहर काड़ी ला लाइन है छोटे छोटे तिनका, और सब ले जाके अब चूल्हा में डाल दी। जैसी वो चूल्हा में डाली है तिनका ला, अब माचिस मारी सब मन के जल गए। वही ला देखे मैं कहे अरे देखा था अतका बेले लकड़ी है नहीं जलत रही से, और छोट कम तिनका जर गए। उतके टाइम मैं सोचे मृत्यु होना लइका देखे ना सियान, जतका बेर मृत्यु आ जाही ये हे छोटे लइका है मैं लन्नी ले जाओ कि नहीं देखे। तो नाम से मैं सोचे महाराज मोरो मृत्यु कतका बेर हो जाही तो कथा ला सुन लो। तक कथा सुने बा उम्र की जरूरत नहीं है, आओ अब बैठो। गुरु नानक देव जी समझ गए, कहे बच्चा बड़ा भक्तवान है। ऐसे ही नारद जी ध्रुव जी को कह रहे हैं, कहे तू यहां से जा। कहे महाराज कहां जाऊं, मैं जाने वाला नहीं। पहली तो प्रेम से समझाएंगे, ओका बाद वाला लोभ दिखाएंगे। कहीं जा बढ़िया राज्य में बैठना, गद्दी में बैठना, राज्य को संभालना। कहे महाराज ये नाशवान वस्तु को क्या बैठना है, मैं राज्य की गद्दी में बैठने वाला आदमी नहीं, मैं तो जा रहा हूं भगवान की गोद में बैठूंगा। समझ गए, चूंकि क्षत्रिय है ये, बड़ा तेज झलक रहा है। कहे ये तो बड़ा जिद में अड़ गया है, शाम से समझाए दाम से समझाए, उसके बाद दंड। कहे जंगल है, बड़े बड़े शेर हैं, चीते हैं, भालू हैं, तेरे को चीर डालेंगे, तू यहां से जा। लेकिन वो क्षत्रिय है, वो कहां डरने वाला है। कहे महाराज भगवान के पास निकल पड़ा हूं, अब कोई चिंता नहीं है। जब तीनों परीक्षा लेते हैं उसके बाद भेद को बता देते हैं। कहे जाओ तू यदि भगवान को पाना चाह रहा है तो सबसे पहले। कहे महाराज मेरे को तो स्थान बताओ, आप कहां जाऊं। कहे चले जाओ मधुबन, कालिंदी नदी के तट पर। कालिंदी नदी के तट पर वह वृंदावन का पावन क्षेत्र है, वहीं जाकर के भगवान का ध्यान करना। ओह महाराज आपने तो स्थान को बताया, अबे बताइए मेरे भगवान कैसे हैं। कहे भगवान वो निर्गुण भी है, निराकार भी है, जैसे देखोगे वैसे ही है। अरे तब हो लेकर कुछ तो रूप हो ही। भैया ध्यान देना, कभी भी एकाग्र होते हो, ध्यान करते हो तो अलग अलग मूर्ति का ध्यान मत किया करो, एक के ठोला देखे करा। जेला रोज देखता तीतला देखा, वो तुहर आगू में झूलना चाहिए। वो किसिम किसिम के देवता मन नहीं आना चाहिए, केवल एक को ही। गोपाल जी को देखते हो तो गोपाल जी का ही मुख आना चाहिए, गुरु को देखते हो तो गुरु का ही आना चाहिए, राम लला को देखते हो तो राम लला का ही आना चाहिए। एक केंद्र में बना लो, धारणा बना दो, उसी का ध्यान करो।
कहे महाराज ये बताइए मेरे भगवान कैसे? सुंदर बताए अतशी पुष्प शंकासु। कहे भगवान शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम है। ये इनके रूप हैं अरसी के जैसे फूल के समान है। पूरा रूप बताए। कहे महाराज आपने स्थान बताया, रूप बताया, अब ये बताइए भगवान का मैं कैसे पाऊं? कह जाओ 12 अक्षर मंत्र का जपन करना, पा जाओ। तुरंत 12 अक्षर मंत्र को बताए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र को यदि जपोगे तो भैया किसी में विश्वास को लेकर के यदि जपोगे तो भगवान मिलते हैं। हमन के तो विश्वास ही नहीं है ना भगवान में। पूजा भी करा था लेकिन विश्वास होने वाला हमन के पुकार मत तड़प नहीं है, हमन के पुकार मत व्याकुलता नहीं। एक जिन आदमी है जिन संत महाराज कर पूछी कहीं महाराज बने तो चिल्ला चिल्ला कहत था भगवान सब जगह कती है भगवान है। कह जेती देख देती है। कहे कहाँ है? कहे जहां देखोगे वहां है। कहे सब जगह है। कहे दो तरिया में है। कहे हाँ। कहे जा स्नान कर डुबकी लगा तेरे को भगवान दिख जाएंगे। कहे सही में दिखेंगे? कहे हाँ। कहे महाराज कैसे दिखेंगे चलिए बताइए। संत महाराज आगे आगे पीछे पीछे वो आदमी निकल पड़ा। जैसे स्नान के लिए तालाब के पास गए, कहे डुबकी लगा तब भगवान दिखी। एक घंटा डुबकी लगाई। कहीं महाराज महाराज भगवान तो नहीं दिखा। बने लगा तो फिर डुबकी लगाई, दिखी नहीं दिखा थे। कहे महाराज कहाँ दिख रहे हैं? कहे बने डुबकी लगा। फिर वो डुबकी लगाई। जैसे डुबकी लगाई धर के घेघाला महाराज धर ली ओई चमस तालाब में। अब वो तो उबुक चुबुक हो गए। बाहर निकले बतैयारी हाथ ला पकड़े लग गए। कहे कैसे करके मैं बाहर निकला? जोर जोर से हाथ पैर ला मारे लग गए। प्रयास करी न तो निकले सके काबा गला ला धर ले। बाहर आए के प्रयास करी निकलने चली सके। आखिरी में एकदम व्याकुल हो गए। प्राण है जाने वाला है। जहां प्राण है जाने वाला है जोर से अपन पूरा ताकत न लगाई। अब पानी ने बाहर निकल गए। वो महाराजो गिर गए। कहीं महाराज मैं बहुत बड़े गलती कर पाए तुम्हारे कर पूछ के कि भगवान कहाँ है बतावा। कहे ए बता मैंने तेरे को कहा कि भगवान है दिखेंगे तो तूने क्या किया? आपने जो बताया तो मैं तालाब में डुबकी लगाया। कहे ठीक है। उसके बाद जैसे मैं डुबकी लगाया आपने अपने हाथ से मेरे गले को पकड़ लिया, डुबा दिया मेरे को। कहे वो भी ठीक है लेकिन जब अंतिम में तूने क्या किया? कहे मैं अपन आप बचाया बा हाथ पैर मारे बाहर आए बा। अंतिम में तूने क्या किया? कितना बार तो झपट्टा लगाया ताकत लगाया लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। कहे महाराज जब मैं जान लिया कि मैं अपना अब प्राण मेरा तो अब रहने वाला नहीं है इसलिए जोर से ताकत लगाया तब मैं तालाब से बाहर निकल आया। कहे बस इतनी ही तड़प यदि भगवान के प्रति यदि तेरे को हो जाए तो भगवान तेरे को मिल जाए। हमन के चेता कहाँ है? भगवान मरत है। हाथ जोड़े हैं एक मेरी स्तुति करवाते महाराज। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हाथों जोड़े हैं अब स्तुति करत हैं। और लड़का खेलत कूदत आत है जोर से आत आत वो हाथ न जोड़े तेरे गोड़ ला खून दी। एक चटकन पहली मारी से तोर नहीं देखा था गोड़ ला खून दे है। अरे ओ तो खेला थे नहीं दिखा थे तोर ध्यान गोड़ में है कि भगवान में। हमन के ध्यान कहाँ है? चेत कैसना होना चाहिए। जैसे माता मन पानी भरे जाते ना तालाब या कुआं पानी भरे जाते तो गघरील देखे हो रेंगत रेंगत आत रहे गली ले लेकिन वो गघरी नहीं गिरा का बा चेत हुई मरत।
कतको बड़े कंकड़ पत्थर ला कांटा ला सब ला कूदत फांदत आ जाए, लेकिन वो गगरी गिरने वाला नहीं है। का बा चेत होई में लगे, उसने चेत ले हमा लगा। एक लड़का मंदिर में पहुंच गए। अब पहुंचे के बाद पहुंचे के बाद चवन्नी गिरे रहते तेरा देख डार रहा। अब मैं चवन्नी में जा करके देखते और कोनो ने देखा थे और अपन गोड़ तरी चिप देते और सब मांगा थे मेरा और अपनों मांगा थे, लेकिन पुजारी देख डार थे छिपे हवा की। वो लड़का समझते कि कोनो चीनी देखाऊ पाए हैं और सब कोई मेरी स्तुति करत रहे। का अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहू निर्माण। न मोला अर्थ चाहिए माने पैसा नहीं चाहिए, मुंह में कहा थे लेकिन छिपे जरूर है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहू निर्माण। जन्म जन्म रति राम पदा यह वरदान आन। मांगत तो वरदान कतका बढ़िया है, जोर जोर से चिल्लाई। पुजारी देख डाली कहन बेटा अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहू निर्माण। बने तो कहा था, लेकिन दावे चवन्नी पाव में का जानत नहीं भगवान। चवन्नी ले गोड़ में दबाया तेला का भगवान है निगम पात। हमार चेत है कहाँ है? चेत है हमन के भगवान में रहने वाला नहीं है। आयो रथन चप्पल बाहिर में पैरा गान के कोनो ले जही कति जात है घूमे जात है एनी का चप्पल देखे जात का बना वाला है बम्भी कोनो ले जही नावा नावा आए। चेत कृष्ण में नहीं है, पैरागॉन में। ध्रुव एकाग्र हुए, मंत्र को पाए, चले जाते हैं कालिंदी पे। ध्यान किया गया और व्रत रहे। हर तीन दिन में व्रत रहना, ध्यान देना मेरे भाई बहन। व्रत को कैसे रहा जाता है रणजीत भैया? एक के व्रत मत रही है। नवरात्रि काल ने शुरू होने वाला है, मान लेवा आज बने खा ले वाले काल ने पाने वाला तब बीमार पड़ जा। अब कभी भी व्रत रहे के बाद में एक के खाहा घला धीरे धीरे मान लो व्रत रहने वाला है नवरात्रि के, तब पहली 5 रोटी खा था तेला 4 ला 3 कर, 3 ला 2 कर, 2 ला 1 कर। तो मेरे भाई बहन ये व्रत का नियम है। ये ऐसे ही ध्रुव जी सुंदर व्रत धारण किए। 3 पहला महीना में कैसा व्रत करते हैं? 3 दिन गैप करके तीन पत्ता मन ला खाए, पूरा 3 दिन गैप करके। जहां दूसरा महीना शुरू हुई तो 6 दिन में खाए शुरू करी। कायला केवल जल पीना। तीसरा महीना शुरू हुई तो 9 दिन में खाए शुरू करी। कायला वायु पीना। हवा ला पिया। वायु भक्षो जिता श्वास हो, वायु को पान करना। चौथा महीना धीरे धीरे पूरा वायु ला पी डाली और अपने में रखे लग गए। 4 महीना बीता थे, धीरे धीरे करके ध्यान करत कर 6 महीना बीती। देवतावन व्याकुल हो गए बिना सीजन के। कह महाराज ये का हुई? ये कौन है? यक्ष है, गंधर्व है, किन्नर है, नाग है, प्रजापति है। ये कौन है जो इतना घोर तप कर रहा है? कहे कोई नहीं है, ये मेरा भक्त है। कह महाराज बचावा, हमन तो हवा नहीं मिला था, ये पूरा हवा ला पी डाले। आज भगवान स्वयं जाते हैं और जा करके ध्रुव जी को दर्शन दिए। वो देख रहे हैं स्वयं आए भगवान और आकर के दर्शन दिए, लेकिन देखाऊ नहीं पाता है। अपन शंख मौकर कपोल न छुआई देखिए। कह जाओ हे ध्रुव, तुमने जो है ध्यान किया है तो जाओ, मैं वरदान दे देता हूं, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य का भोग भोगोगे।
और बड़े बड़े योगी, ऋषि, ज्ञानी, ध्यानी वो लोग नहीं पाते हैं, ऐसे लोग में जाकर के विराजमान हो जाओगे। सभी आकाश नक्षत्र हैं, ज्योतिषी हैं, सब तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। वरदान दिए, मांगे नहीं पाए और वरदान मिल गया, तुरंत भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अरे भगवान के पास जाओ, भगवान करा, ये दुनिया के नाशवान वस्तु मांगे तो मांगे नहीं ऐसे। ध्रुव हाथ मलते रह गए, कहे मैं मांगने क्या आया था, अब मिल क्या गया। मांगे गए इन्हें मोती, अब मिल गए कहा भूसा। आज मलाल हुआ उनको दुख, कहे मैं भगवान के पास क्या मांगने आया था, लेकिन मिल क्या गया। समय आने पर ध्रुव जी जाते हैं उत्तानपाद, बड़े आनंदित हुए, ध्रुव जी आए हुए हैं। समय आता है उत्तानपाद गति पाते हैं, ध्रुव राज्य करने लग जाते हैं। उनका भाई उत्तम यक्षों के द्वारा मारा जा रहा है। समय आने पर उनका यहाँ से प्रस्थान होना हुआ, राज्य को छोड़ करके फिर ध्रुव लोक में जाकर के विराजित हो जाते हैं। चमक रहे हैं अभी भी सितारे। समय आया उनके यहाँ उत्कल गय नामक पुत्र हुए। इन्हीं के यहाँ अंग वेन, जो बड़ा अत्याचारी हुआ, वेन को मारा गया। उनके शरीर को मत करके फिर पृथु भगवान प्रकट करते हैं, और पृथु और अर्ची दोनों के दोनों यहाँ सारे संसार में आए। पूरे पृथ्वी को समतल इत्यादि किया गया, वेद पुराण इत्यादि को लाया जाता है, और इन्हीं के कुल में अंतर ध्यान राजा होते हैं। ऐसे बड़े बड़े राजा हुए, और यही प्रियव्रत हुए, जो एक पुत्र जिनके यहाँ आदिघ्न नाम करके राजा होते हैं। आदिघ्न का बेटा नाभि हुआ, और नाभि का बेटा ऋषभ। ऋषभ के यहाँ स्वयं भरत जी आते हैं। कहे कौन भरत है प्रभु, कृपा पूर्वक बताइए। थोड़ा जीभा को पवित्र करते हैं, फिर परम आख्यान रखा जाएगा। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करें तेरे, करते हैं हम वादा करने रहे तेरे। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करें तेरे, करते हैं हम वादा करने रहे तेरे। जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
हमारा तुम्हारा हमारा। दुनिया बनाने वाली ये सब तेरी माया, सूरज चांद सितारे सब कुछ तुमने बनाया। दुनिया बनाने वाली ये सब तेरी माया, सूरज चांद सितारे सब कुछ तुमने बनाया। भक्त सुनो निशान जगत में किरण मारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा हमारा तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में कतरो बात हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आज भरत जी जो ऋषभ के बेटे हैं, ऋषभ देव जी, जिनके 100 पुत्र होते हैं, जिनमें सबसे बड़े पुत्र हैं, जिनका नाम बढ़ता है भरत। यहां 3 भरत हुए हैं, यहां 3 भरत हुए। रणजीत भैया 3 भरत, एक ज्ञान योग के, एक कर्म योग के, एक भक्ति योग के। एक दशरथ पुत्र भरत, एक दुष्यंत पुत्र भरत और एक ऋषभ पुत्र भरत। ये भरत जी जो अनेक अनेक प्रकार से राज्य को करते हैं, फिर अपने पुत्रों को गद्दी दी जाती है और अपनी गति बनाने के लिए स्वयं निकल पड़ते हैं वन की यात्रा में। पहुंच गए नेपाल, चक्र नदी, गंडकी नदी के पास स्नान किए, शालिग्राम भगवान को निकाले और उन्हीं में उनका काम था पूजन करना, त्रिकाल संध्या करना। रोज आश्रम बनाए हुए थे, अब आश्रम बना करके रोज माला जपते, त्रिकाल संध्या करते, शालिग्राम भगवान को स्नान पूजन करते। ऐसी उनकी दिनचर्या चल रही थी। काहे को छोड़ के आए हैं? घर द्वार, ममता को छोड़ के आए हैं। किसको पाने के लिए? भगवान को। एक दिन वही गंडकी नदी में तर्पण किया जा रहा था। तर्पण करते करते अचानक एक मृगी जो गर्भधारण की हुई है, गर्भवती है, जल पीने के लिए नदी के पास आई और शेर के चिंघाड़ने की आवाज सुनते ही एकदम डर के मारे अपना गर्भपात कर डाल दिया और वहीं पर उसका प्राण निकल गया। गंडकी नदी एकदम से लालिमा लिए हुए और जो उसके जो मृग है जो जन्म लेते हैं वो नदी में बहते बहते चली जा रही है। तर्पण किया जा रहा था, अचानक देखे जल लालिमा है, एक छोटा मृग शावक मृग का
छोटा सा बच्चा है। देखे कहे अरे इसकी माँ कहाँ है? दूर देखे तो चट्टान में मरी पड़ी हुई थी। कहे ओहो देखो इसकी रखवाली कौन करे, इसको कौन खिलाए पिलाए। अब क्या किए, मृग के बच्चे को लेकर के आश्रम में आ जाते हैं और आ करके उनका लालन पालन करना। अब भरत जी सोचने लग गए कि मैं इसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा। जहां शालिग्राम भगवान की पूजन करते, माला लेकर के बैठे रहते, माला तो जपा जा रहा है लेकिन चेत मृग में है। कहे अरे ये आश्रम से ओझल न होने पाए, कोई शेर आ जाए खा दे फाड़ दे, इसको कौन खिलाएगा पिलाएगा? इसकी मां नहीं है, इसके पिता नहीं है, कौन इसकी रक्षा करे? अब माला आधा अधूरा जपे रहते, छोड़ के भागते। जंजाल छोड़ के आए हैं, जंजाल छोड़ के आए हैं। कहा बन जहां और भगवान के ध्यान करिए। अब यहां आए तो काय पड़ गए, फिर जंजाल। एक जिन चेला हा, जब ओकर गुरु खत्म हो जाते, शरीर त्याग देते, तो सब गांव भर के मन जुड़ गए। सब गांव भर के मन जुड़ी, ये बतावा गुरु तुला कान फूके कुछ दीक्षा दीन है? कहीं मैं गुरु ला ओकर का कुछ दीक्षा नहीं पाए, लेकिन ओकर सेवा करे। हाँ कहीं कुछ मरे के टाइम तो कुछ बताए हो ही, कुछ तुला ज्ञान दे हो ही, कहीं बोला कुछ ज्ञान नहीं दे, कोई ज्ञान नहीं दिए। अरे कुछ भी तो बोली हो ही कहीं। हाँ मरत नहीं है तत्के बेर ओकर प्राण जब छूटत नहीं ते एकेटी कहीं नहीं, सब भूता करबे बिलाई मत पोसबे। कहे बिलाई मत पोसबे, बस अतके कहीं न मर गए। कहे बिलाई मत, वही तो मैं समझ नहीं पात मोला काब कहे ये बिलाई मत पोसबे काब कहे हैं। इस गांव भर के बड़ा गड़बड़े आई ज्ञान दे हैं। मरत समय घूमत घूमत एक दिन तीर्थ यात्रा करत करत एक संत महात्मा आ गए। कहीं महाराज ये हमार गांव के मठ में जिन महाराज रहते ओकर गुरुदेव भगवान ओला शरीर ला त्यागिन है, तो ओला कुछ ज्ञान तो नहीं दीन है, लेकिन मरत मरत एक ठो कहे हमें आओ कहे थे हमन के समझ में नहीं आते। कहे काय कहे है? कहे बस ओला कई के मर गए हमें बिलाई मत पोसबे की। और यह समझ में नहीं आते कावा कहे हैं। वो ज्ञानी दिन है बड़ा महाराज, कहीं कुछ नहीं है कारण। कहीं काय हुई महाराज जब रहत रहते, जब वो आदमी के गुरु महाराज जब रहत रहते तो अपन कपड़ा ला रखे रहते, तब मुसवा है, आजकल का मुसवा हो है, तब मुसवा आए तो ओकर लंगोटी ला काट दे, ओकर कपड़ा ला कुतर दे, तो सब जजमान मनाइन तो फटे ला पहने रहते, फटे लंगोटी ला पहने रहते। तो सब जजमान मन देखिन कहीं महाराज कैसे बने फटे उटे ला पहने, सब कहीं काय करिया यह मुसवा ज्यादा हो गए। तो एक काम करा, मुसवा ला भगवान है तो बिलाई पोस लेवा। वो महाराज बेचारा रोज माला जपे, जैसना भी रहा माला जपत रहे, लेकिन मुसवा जतका कपड़ा ला काट दे। तब जजमान मन के कहे मा, गांव वाला मन के कहे मा, बेचारा ऊ काय करे, कही चला ठीक है बिलाई ला पोस लेता। अब बिलाई ला पोस लीन, तब बिलाई ला पोसिन, तब धीरे धीरे मुसवा कम होए लग गए। अब मुसवा कम तो होए लग गए, लेकिन बिलाई बा अब धीरे धीरे व्यवस्था काय किया जाए। कहीं ने काय खाते, अब मुसवा तो खत्म हो गए नहीं है, ते काय खाई, ते कर दूध के व्यवस्था। कहीं महाराज हमन देबो ना, तो धीरे धीरे काय करीन, गांव के मन ला के दिन, लेकिन कतेक दिन ले देतीन, महीना भर दिन, 2 महीना दिन। कहीं महाराज ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाते, हमार तो गाय है लगाए ला बंद कर दे यहाँ में।
बड़ा गड़बड़ है, दूध नहीं हो पाते। ते एक काम करा, तू गरुआ पाल ले। कैसा? हाँ गरुआ पालिया तो दूध हो जाई बढ़िया, गोरस पहा और गोरस पहा और बिलाई ला दे रहा। अब महाराज रोज माला जपे, धीरे धीरे जजमान बन के कहे माँ गरुवाला पाल ली, गरुवाला पाली। कहीं ते भैया गरुआ तो मैं पाल रहा, हे गांव वाला मन एक चारा भूसा हमन दे बोल महाराज, लहर तो लगवा दी नहीं। अब गरुवाला पाली तो का चारा भूसा 15 महीना दिन दिन। कहीं महाराज बड़ा गड़बड़ हो जाते हैं, हमन के धान है अब बाढ़ा थे तब बूता हमन जाथन। तो एक काम कर ना, तू ई मेरे के जमीन ल खंड को डारा और ई मेरे खेत बना डारा, तब तुहर कांदियो हो जाई बढ़िया। तो कांदी हो जाई तो गरुवाला दे दहा, गरुआ कांदी खाई, गोरस दी, गोरस दी तेला बिलाई ला दहा। धीरे धीरे करत करत बेचारा खेती करे लगे। वो कांदी ला लुआ है, लुआत लुआत में माला मुंदरी सब खत्म। ना भगवान के ध्यान करे पाए, ना पूजा करे पाए। ओकरे नाम से जब मरे के टाइम आ गए, अंतिम अवस्था आ गए, तो वही आदमी सेवा करे बाहर थे। तेला कहते कहे महाराज कुछ तो ज्ञान देवा, कही सब बूता करबे, बिलाई लंबा पोसबे। काब एक ठो जंजाल लहता, जंजाल शुरू हो जाते। उसने भरत जी हा अपन राज्य ला छोड़ करके, घर द्वार ला छोड़ के वन में गए। अब वन में जाए के बाद मृग के चक्कर में पड़ गए। ओकर पालन पोषण करना, खिलाना पिलाना, माला मुंदरी सब खत्म। त्रिकाल संध्या दुकाल हो गए, दुकाल एकाल हो गए। धीरे धीरे करत करत बुढ़ापा आ गए, खटिया में सुते रहते। लेकिन भगवान के नाम के बजाय, नाम ला लेहे के बजाय बार बार अरे मैंने रे यहाँ ये मिर्गा ला कौन देखी रे, एक लालन पालन कौन करी रे। उसने करत करत जी छूट जाते भरत जी के। जहां जी छूटी तो क्या हुई, ध्यान रहा ना, आदमी हम मरे के समय जैसना सोचते उसने बनते। तन वही मिली, मन वही भर रहा। मन नहीं बदला ना, मन वही रही, तन बदल जाते। मैं कोई भी बारे में अब घर में सोचबो मोर जाए बात का होई रे, घर है कैसे चली रे, ये संपत्ति लड़का मन कैसे संभाली रे, तो काय बनी चार गोलिया बैठे रहे दुआरी में। ज्यादा घर के बारे में सोचे तो ही बनी। मरे के समय में जैसना सोचे अंत काले मामेव स्मरता कलेवर। कहे अंतिम समय में जो आदमी जैसना सोचते वैसने हो जाते। भरत जी मृग के तन लपा गए, लेकिन समय आए मां मृग के तन ल छोड़ी ब्राह्मण के घर में जन्म लेते। ओ ब्राह्मण बड़ा ही न तो कोई कर्मकांडी है, न पूजा जानता, न पाठ जानता, केवल जनेला पहने रहे। एक दिन रहुगण नामक राजा ज्ञान ले गुरु के पास जाते रहे। गुरु के पास जा करके इन मोला ज्ञान दे दें। तब 3 झीन पालकी ला तो ढोले वाला रथे, लेकिन एक झीन नहीं रहे। वही भरत जी ले आते। अब भरत जी ला करके कहते चल ते पालकी ढो गई। वही भरत जी जा करके पालकी ला ढोई। पालकी ला ढोते तो कूदत फांदत जाते। काब आदमी ला संग के दोष लग जाते। कहीं ये रहुगण तो बैठे हैं, लेकिन एला मैं उठाया हवा, लेकिन मोर पैरों तले एकोठी चीटी मत आ जाए। मोर देश के साधु क्या सोचते, मोर के द्वारा कोई भी वो कोई पूजा पाठ नहीं करें, लेकिन कभी भी कोई हिंसा भी नहीं करें। मेरा देश का साधु कितना बढ़िया है। तुलसीदास जी कहते राम गुण गाई के गोपाल गुण गाई के, राम गुण गाई के गोपाल गुण गाई के, तुलसी मगन भयो राम गुण गाई के। तुलसी मगन भयो राम गुण गाई के, राम गुण गाई के गोपाल गुण गाई के, राम गुण
गुण गाई के गोपाल गुण गाई के तुलसी मगन भयो राम गुण गाई के तुलसी मगन भयो राम गुण गाई के। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए चढ़े हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के कोई 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 चढ़े हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के। लेकिन धन्य है मोर भारत भूमि, यह के साधु मन कैसे रंग थे। साधु चले नंगे पांव चीटियां बचाई के साधु चले नंगे पांव चीटियां बचाई के चीटियां बचाई के चीटियां बचाई के चिट्ठियां बचाई के चिट्ठियां बचाई के चीटियां बचाई के चीटियां बचाई के चिट्ठियां बचाई के चिट्ठियां बचाई के। चले नंगे पांव चीटियां बचाई के साधु चले नंगे पांव चिट्ठियां बचाई के तुलसी मगन भयो राम गुण गाई के तुलसी मगन भयो राम गुण गाई के राम गुण गाई के गोपाल गुण गाई के राम गुण गाई के गोपाल गुण गाई के तुलसी मगन भयो राम गुण गाई के तुलसी मगन भयो राम गुण गाई तुलसी मगन भयो राम गुण गाई के तुलसी मगन भयो राम गुण गाई के तुलसी मगन भयो राम गुण गाई के तुलसी मगन भयो राम गुण गाई के। कहे ओए कैसे चल रहा है तू, बढ़िया से ढंग से चल। कहे महाराज हम तीनों कहार तो बढ़िया चल रहे हैं, ये नावा नवरी आए थे गड़बड़ चला। कहे क्यों, खाया पिया नहीं है, हिष्ट पुष्ट दिख रहा है, मोटा ताजा है, कैसे चल रहा है। भरत जी जान रहे थे कि मेरे द्वारा कोई ही हिंसा न होने पाए, मेरे पैरों तले कोई चींटी ना आने पाए, क्योंकि इसको तो मैं उठाया हुआ हूं, लेकिन इसके संग का दोष लग जाएगा। आदमी ले संग के दोष लगते। मान लेवा जावा था यहाँ ले चापा, रंजीत भैया एको जिन गांव के आदमी का रजा था, अब जावत जावत पहुंच गया कहा चापा को जा था। अचानक तुम्हारे संगी ले कहीं भैया थोकन 2 मिनट में आ था, कैसे थोकन सामान ला भुला गया और रेंगी सामान ला लेहेबा, अब तू जावत जावत कहीं चल न था, रेंगत 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 तू पहुंच गया कहा मेरा दारू भट्टी मेरा
वही में परथे रास्ता में जैसे ही रेंगत रेंगत जा था तब तू कटा गया हो, थक गया अगोरा तोला और मेरे खड़े हो गया। अतः गांव के आदमी जात रहे या तय कब लेगा संग के दोस्त लगी ना, भले कुछ भी नहीं लेवा लेकिन ओ मेरे खड़े हो है तेकर दोस्त लग गए। ये संग का दोष लगता है। आज रघुगण ज्ञान लेने के लिए जा रहे थे, भरत जी उनको ज्ञान उपदेश देते हैं। कह राजन तू ये मत समझ मैं तेरे को उठाया हुआ हूं, ये मेरा शरीर उठाया है, अब मैं थोड़ी उठाया हूं, ये शरीर का काम है उठाना। उनको आत्म तत्व का ज्ञान दिया गया। रघुगण बार बार प्रणाम करने लग जाते हैं। भवाटिका के बारे में, सारे संसार खगोल भूगोल के बारे में बताया गया, नरक के बारे में बताया गया। ये नरक भी है। कहे महाराज ये नरक? कहे हाँ बहुत सारे नरक। कहे कैसे कैसे नरक है? कहे इसमें पुराणों में तो बहुत सारे नरक का वर्णन बताया गया है, लेकिन हे राजन इन नरक में आदमी जो जो जैसा जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसकी गति बनते जाती है, लेकिन एक का दोष नहीं लगता। कहे क्या? अज्ञात विहिते पापम, अज्ञानता में किया गया पाप का दोष नहीं लगता, उसके लिए नरक नहीं। कहे महाराज इन नरक से बचने का उपाय क्या है? कहे नरक से यदि बचना है तो केवल एक ही उपाय है, भगवान का नाम। कहे महाराज ये बताइए नरक जाने से कोई बचा है क्या भगवान का नाम लेने पर? कहे हाँ। कहे कौन? अजामिल। कहे अजामिल? कहे हाँ। कहे वो कौन? कान्य कुब्ज द्विजे कश्चित दासिरपति अजामिल नाना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक अजामिल नाम करके ब्राह्मण जो बड़ा ही पापात्मा था, अपनी पत्नी, अपने माता पिता, अपने पुत्रों को छोड़ करके दासी के पास रहने लग गया। लेकिन बुढ़ापा आ गई, खाट में पड़ा है, अंतिम आ गया है। जब उसके प्राण जाने को हैं तो यम के दूत लोग आते हैं। जीवन भर इतना पाप किया रहता है ब्राह्मण होकर के। एक तो नाना नष्ट, ब्राह्मण का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? ब्राह्मण का सबसे बड़ा अस्त्र है मेरे भाई बहन पवित्रता। आगी और ब्राह्मण में अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे आगी ले छुए ले डर लगते ना, उसने ब्राह्मण ले छुए में डर लगना चाहिए। लेकिन वो कब? तय पवित्र रही तब। अग्नि और ब्राह्मण में अंतर नहीं। लेकिन ए और आदमी के एक ठो चीज है इस तरह खत्म। ध्यान रहा ना, जिंदगी में जीवन और जीवन है एक बार मिलते। भात है एक बार यदि गिल्ला हो गए ते को इन महतारी मन बता दे छर्रा बनाए हो था। गिल्ला भात है, एक गीला हाथ हो गए और बाद छर्रा बनी। एक बार जीवन है बिगड़ के माने वो खीरे बनी। एक बार जीवन बिगड़ गए तो बनने वाला नहीं, अब एक बार जीवन है बिगड़ गए उसके बाद बनने वाला। तो कैरेक्टर इज द लास्ट, एवरीथिंग इज द लास्ट। चरित्र खत्म, सब खत्म। आदमी ले बचा के रखना चाहिए अपना चरित्र, कहीं दाग ना लग जाए। हम भागवत काव कहतन मालूम है? हम भागवत लेके नाम से कहतन, मोर दादाजी मन के नाम है चला है। ये भागवत मैं कमाई के दृष्टिकोण से नहीं कह रणजीत सिंह भैया, इंद्रपाल भैया, ये मोर दादाजी मन के नाम चला। धरोहर, उनके धरोहर को मैं सहेजना चाह रहा हूं। कहां है? उनके कुल का बच्चा है, ऐसा तो कहे। एक बार जीवन यदि खत्म हो गए भैया फिर बनने वाला नहीं है। इसलिए अपने चरित्र पर निगाह करते रहो, मेरे से कहीं गलत थोड़ी हो रहा है। आदमी को आकलन करना चाहिए, मेरे चरित्र में कहीं दोष थोड़ी ना है।
और थोड़ा सा शारीरिक सुख पाने के लिए किसी एक को छोड़ करके दूसरे के पास जाना। लेकिन ये अजामिल लेकिन हो जाता है कब? ये अजामिल कितना पवित्र ब्राह्मण था, माता पिता का सेवा करने वाला था, लेकिन एक ठो गलती हो गई ऊपर से। कहा थोड़ा कन देख पा रही दुनिया भर के गंदगी कामा ले आते, ईमेल ले आते। बाजार जाता ना तो कुछ चीज ला देखता ना तो पाए की इच्छा होता है। कोई भी वस्तु देखे तो पाने की इच्छा। अब आज तक कोई ऐसा नेत्र नहीं बना है जो कोई ना कोई पाप ना देखा हो। आज तक ऐसा कोई नेत्र नहीं बना। यास्ता दृशो न संति दोषा, ऐसा कोई आज तक नेत्र नहीं बना जो निर्दोष हो। कुछ न कुछ पाप हो जरूर देखे, नहीं बता ही बात अलग। अभी के लड़का मन का है देखा थे तबे तो बिगड़ा थे। अभी के लड़का मन समय ले पहली जवान हो गए। हमन क्या कथन बहुत आजकल इंटेलिजेंट हो गए। इंटेलिजेंट नहीं हो और लौकी में इंजेक्शन लगाते ना तो बढ़ जाते। आजकल सब्जी में इंजेक्शन लगा देते बड़े हो जाते। उसने लड़का मन का है मोबाइल देखा थे, टीवी देखा थे, गंदा वस्तु देखा थे, समय ले पहली बार गए। आदमी है जे है अपन दृष्टि ला सुधार ली ओकर सृष्टि सुधर जाए। ध्यान देना अपन अपन नजर ला दृष्टि को सुधारो। ये अजामिल केवल एक ठो गलती कर रही है, वो दासी ला देख डाल रही है, वेश्या ला देख डाल रही है। एक शूद्र जो पुरुष के संग में आलिंगन करत ओकर अंग ला देख डाल जो चाम ये मत देख के काय आगे काम भावना। अपन सुंदर पत्नी ला त्याग दी, लड़का मन ला त्याग दी, यहाँ तक के माता पिता ला त्याग दी। अब सोचा आदमी के कतका बेर नाश हो जाही, कतका बेर पतन हो जाही। ए नाना नष्ट सदाचारो संसर्ग ते दूषिता, केवल संपर्क माया। आदमी संगति करते तो का प्रभाव हो जाते। पानी वही है, लेकिन पानी है पुराइन में पान में रही तो जस के तस रही। लेकिन वही पानी है एक सीप में चल दी स्वाति नक्षत्र के जल पा जही तो मैं मोती बन जाते। वही पानी है यदि वो सांप के मुंह में चल दी जहर बन जाते। पानी तो एक ठीक है। तक काकर तीर में बैठा था ओकर से जान डाला था तुहर कैसना संपर्क है। बैठा तो भल मानस मन कर। आज अजामिल इतना पाप कर्म किया था, वेश्या के साथ रहते रहते बुढ़ापा आ गई। उन्हीं के द्वारा एक बेटा हुआ था जिसका नाम पड़ा था नारायण, जो संत लोग रखे हुए थे। ये तो संतों की कृपा थी, इसका जीवन तो बिगड़ गया। संत मतलब काय की चिंता रहते। कोई भी संत ला शिष्य ला देखते अरे एकर जीवन बिगड़ गए रे, कम से कम मरण सुधर जाए। आदमी ने जिए की चिंता मत करना चाहिए, मरे की चिंता करना चाहिए। ओकरे नाम से ओकर लड़का के नाम रखे रहते नारायण। वो वेश्या के द्वारा एक ही लड़के हो रहे थे जिला ना बार बार नारायण नारायण नारायण। अंतिम अवस्था आ गई। यमराज अभी थे जावा वो पापी अजामिल लेके आवा। जैसे अजामिल लेहे बर जाते ये डर के मारे व्याकुल हो गए, भयभीत हो गए। का भाई यम के दूत ला देखी नहीं। आदमी जे गलत कर्म करे रहते ते डेरा थे। जतका बेर मरे के टाइम आते ना उतका टाइम सुते रही तो भयभीत हो जाही, एकदम मल मूत्र करी माने जान डारा ये पापी है। डेरा थे कौन ला? यम के दूत ला। डेरा गए और डेरा के कौन ला बला थे? कौन ला बला थे? भगवान ला नहीं बला है। कौन ला बला है? अपन बेटा ला। अरे बेटाओ नाम रखा, अपन लड़का मन के नाम रखा था भगवान के नाम पर तैसना रखा। आजकल नाम का करे लड़का के कि कुकुर भी लाइकेगा में नहीं मिले। एक जगह गए रहे हम
तो एक जिन मोर मित्र है अपन कुकुर ले लेके आ रहे थे, ओकर नाम रहे लूसी। तब महू बार बार राजपूत ठाकुर ही नहीं अब लेके आ रही ने बढ़िया वो कुकुर ला, तो मैं भी बढ़िया दोस्ती में और रोज के महू बिस्किट देता हूँ लूसी लूसी। एक जिन मोहल्ला में एक जिन लड़की के नाम रहा है सीलू, वो आगे वही मेरा आगे, अब मैं हाँ आगे वो खड़े हावे ओला मैं कहा था लूसी 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 लूसी। और कहा थे क्यों पंडित जी मेरे को चिढ़ा रहे हो? मैं कहा कैसे मेरे को सीलू सीलू का? मैं कहा तोला नहीं कहा था, मैं कुकुर पीला लगा था। इसका नाम लूसी है और अब पलट देता सीलू। भैया नाम लो तो कम से कम भगवान का नाम निकले, पता ही नहीं चलता है। और नामों बड़ा गड़बड़ भी आप आजकल। अब मान लो कोनो के नाम बिट्टू है तो बिट्टू बाबा कहीं तो फब्बो तो निकल रहे। आज इनके बेटे का नाम नारायण था। मरते समय व्याकुल हो गया, भगवान को नहीं पुकारा। लिखा भगवान है दोनों माथे ना, यदि भगवान के नाम ले लेला भगवान ने नहीं बोला तब हुआ था। कल सुनिए कथा में एक जीना भगवान के नाम नहीं जाना थे, भगवान ने पुकारी तब हो आगे। कौन? गजराज। एक जीना भगवान ने नहीं पुकारा थे लेकिन बेटा ला बला थे। अरे अंगठी ला आगी मत जानबूझ के डार, चाहे अनजाने में डार, जरी तो जरूर ना, जरबेत तो करी। अधम अजामिल में क्या थी बड़ाई, मगर आपने उनकी बिगड़ी बनाई। घड़ी मौत जो सर पे आई, तो बेटे नारायण की रट लगाई। खुल गए उसके बैकुंठ द्वारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। तो आज जहां भगवान ये अपने बेटे का नाम पुकारे, तुरंत भगवान विष्णु के दूत आते हैं और आकर के यम के दूतों के साथ संवाद हुआ। कहे भगो यहां से। कहे तुम लोग कौन हो? कहे हम लोग यम के दूत हैं। कहे क्यों आए हो? ये पापी को लेने आए हैं। कहे चलो भगो यहां से, ये भगवान का नाम लिया है, अब जाओ। कहे जाओ पूछ करके आना यमराज से, दुनिया में किसको लाना चाहिए किसको नहीं लाना चाहिए पता नहीं है, जाओ पूछ के आ। तुरंत यमराज कर चल दी। कहीं महाराज ये बतावा दुनिया में सबसे बड़े कौन है? मैं, नो डाउट। और तुहर ले बड़े ये नाम ला पुकार दी तेरा कभू नरक मत लहा। कहीं महाराज काय नाम ला? कौन सा नाम ला पुकार ली तब नहीं लाना है? गोविंद माधव हरे मुरारे, शंभो शिवेश शशि शेखर शूल पाणे, दामोदर अच्युतो जनार्दन, इत्ते नामाम सततम नामयंती। अतकागन भगवान के नाम ले ली, जे शंभु कह दी, जे शेखर कह दी, जे दामोदर कह दी, जे अच्युत कह दी, जे जनार्दन कह दी, जे राम कृष्ण कोई भी नाम ला, बोला कभू नरक मत ला। जावा जाकर के क्षमा मांगा, तुरंत आइन और आकर के क्षमा मांगने लग गए। तो भैया नाम का कितना प्रभाव है। राम न सकही नाम गुण गाई। रामो ने पता नहीं है कि मोर नाम के प्रभाव कब ककन। अरे कुछ नहीं करना है, नाम भर तो लेना है। जूठा मुंह हंसता भोले, रेंगा तस्ता भोले, उठा तस्ता भोले, बैठा तस्ता भोले। असने सैने पाने गमने चोप वेसने, सुखम वा दुखम राम मंत्रम समुच्चरे। कब टाइम अरे भगवान के नाम ले, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशी दसहु। नाम में कतका गन प्रभाव है भैया, ओकरे नाम से कतको टाइम रहे भगवान के नाम ले लेवा, ये नाम का प्रभाव है।
जिसके कारण फिर उनको प्राण मिला और फिर 9 साल तक जिए। हरिद्वार में जाते हैं, भगवान का नाम गुणान करते करते फिर गति बना लेते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये नाम का प्रभाव, और कहे नाम से ही बड़े बड़े बच सकते हैं, ये नामित तो है। जाता मां सब दार पिसाजा थे रंजीत भैया, पिसाजा थे ना, लेकिन एक ठो दार है नहीं पिसाया। कौन है? जे खूंटा में रहते मछली धरे गए, मछली धरे जा रही है ना, तो जैसे ही जाला ला फेंकते तो सब में आके फंस जाते, लेकिन एक ठो मछली पकड़ाऊ नहीं मिला जे होकर गोड़ तरी में। उसने भगवान के गोड़ तरी रही है ना, यहाँ पकड़ाऊ नहीं मिला। भगवान के चरण कमल धरे रहा और नाम ल जपल। कहे प्रभु ये बताइए नाम से और कोई बचा है? कहे हाँ। कहे कौन? प्रहलाद। कहे वो कौन प्रहलाद है? कृपा पूर्वक बताइए। थोड़ा जीवा को पवित्र करते हैं, फिर परम आख्यान रखा जाएगा। समस्त माताओं बहनों, मोहल्ले वासियों, ग्राम वासियों को सूचित किया जा रहा है 7:30 बजे आरती का समय है। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप लोग आरती की थाल सजा करके आ जाएंगे। 7:30 बजे तक अभी प्रहलाद का चरित्र रखा जाएगा। थोड़ा जीवा को पवित्र कर लेते हैं, उसके बाद वह आख्यान को रखा जाएगा। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु ताज लिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु ताज लिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु ताज लिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु ताज लिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु ताज लिया करते हैं। घड़ी का को तारा मिल गई भक्ति देखो, आजा मिल को तारा मिल गई भक्ति देखो। हरि बोल। बड़े भाव से तारी की सेवा करते हुए निच घड़ी का को तारा मिल गई भक्ति देखो, आजा मिल को तारा मिल गई भक्ति देखो। नीचे अधम को प्रभु, नीचे अधम को प्रभु साथ दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु ताज लिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु ताज लिया करते हैं। राधे
जब कभी बढ़ते देखा, पाप धरती पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा, दुख भक्तों पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा, दुख भक्तों पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा। पाप धरती पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा, पाप धरती पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा, दुख भक्तों पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा, दुख भक्तों पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा। लेके अवतार प्रभु, लेके अवतार प्रभु कष्ट दूर करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु लाडलिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु लाडलिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु लाडलिया 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 करते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। तो मेरे भाई बहन नाम को खूब लो, जितना पैसा को जमा करोगे तो दुख का कारण बनेगा, लेकिन भगवान का अर्जन करोगे तो सुख का कारण बनेगा। जब यमराज आएंगे ना, यमराज के दूत जब यहां से बिलासपुर जाते हो आप लोग ट्रेन में, तो वहां जैसी ट्रेन में चढ़ते हो तो यदि टिकट नहीं है तो टीटी आते हैं, और टीटी आते हैं और कहते हैं भैया टिकट दिखाइए। सर आई एम सो सॉरी मेरे पास तो टिकट नहीं है। कहे चलो जेल या निकालो पनिशमेंट। ऐसे ही टिकट बहुत जरूरी है, ओ यात्रा में भी। चलो मुसाफिर बिस्तर बांधो, अरे गाड़ी तोर छुटैया है, अरे राम नाम के टिकट कटा ले, संगमा तोर जवैया है। रामे नाम हजाई तोर संग आ एक बार जो राम नाम का थे तेला कतका कन फायदा मिलते। कबीरदास जी सूरदास जी बताते, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, जे राम नाम रूपी चित में धर ली तेला का होई, पिछले जन्म आगिलो तेरो दो जन्म सुधर तो। साधु संत महात्मा मन करा कुछ चमत्कार नहीं रहे, लेकिन एक ठोके चमत्कार रथे, चमत्कार है भगवान के भजन के रथे मन के चमत्कार। कोई चमत्कार नहीं, केवल भगवान के नाम का चमत्कार होता है। सुमरिय नाम रूप भी न देखे, सुमरिय नाम रूप भी न देखे, कौड़ी लगे न दाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम। नाम लो, भवम भव बीजानाम। पैसा कमाए में कतका कठिन काम है जान था। एक आयो है दुखे और जायो है दुखे। अभी के लड़का में सुन रहा ना, पापा कर 200 रुपये मोबाइल चार्जिंग में मांगा था, नहीं देवाए, मूला फुलोले था। जे दिन तू कमाते दिन पता चली। पैसा कमाना कतका मुश्किल काम है मालूम है। जैसे यहाँ रोजगार गारंटी चलते कि नहीं, तो रोजगार गारंटी चढ़ी तो झौहला धर लहा, अब कुदारी के बलदा तुरपाई वाला सुजिन धर लहा, और ओई में गड्ढा खने जहा, तो
तो कै दिन में खाना ही तुरपाई वाला सूजी में कई साल लाग जाए और इसने पैसा कमाना है ये तुरपाई वाला सूजी में गड्ढा खोदे बरोबर जेला कमाथे ना वो पापा लता पता चलते। अर्थानाम अर्जने दुखम, अर्थ बहुत मुश्किल से आते, 24 घंटा बैठे रही तब पैसा मिलते। अभी के लड़का मन का समझ बोला 200 नहीं दे रिचार्ज करवाए मुंह फूलो दिन। तो अर्थानाम अर्जने दुखम, पैसा कमाना भी दुख है। आज ही ओला रक्षो 10 लाख तिजोरी में माढ़े रही तब बने नींद पर ही तू हर मैंने सूत नहीं जा साथ घा तू देखिया। तो अर्थानाम अर्जने दुखम, अर्जिता नाम च रक्षण, जिसको आया है उसकी रक्षा करना भी दुख है। आवा थे तब हो दुख और जब कब दक्षिणा दह तब हो ये दादा बड़े देह परी जायो हो दुख। आए दुखम व्यय दुखम धिक धनम दुख कारण, ऐसा धन अधिकार है जिसमें दुख पा, लेकिन एक ठो में दुख नहीं मिला है। काय मां भगवान के नाम ले, भगवान के नाम ले में काय मिलते सुख मिलते। दुनिया में सबसे बड़े गौटिया कौन है जेकर कर भगवान नाम के पूंजी है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भगवान के नाम की यदि पूंजी है तो तू सबसे बड़े माल गुजार है। जेकर कर भगवान के पूंजी नहीं है ते बड़े बड़े राजा रहे ना वो कंगाल है, ओका कर पैसा भरा है लेकिन वो यात्रा में जाए बता टिकटे नहीं है। तो भगवान का नाम लो, आप अपने लिए लो, रोज लो। अब काय बूता करना है, कुछ तो नहीं करना है, न बोझा ढोना है। तेरे हाथ पांव नहीं थकना, तेरे सर पे भार नहीं पड़ना, तू दिल की कुंडी खोल रे बंदे सीताराम तू बोल, रे बंदे सीताराम तू बोल, रे बंदे सीताराम तू बोल। बोल लेवा जतका बोलना है बोल लेवा। ये जो सांस है ना एक और उपयोग लग कर लेवा। ये दुनिया का है बाजार है, बाजार भेजे रहा ना मंडी, जतका पैसा दे रहा ततके के सब्जी लाए हुई हो। अरे पापा हा मान लेवा भैया हा 2000 दे कि 2000 के तो लाही और मैं 2010 रुपए के नहीं लाया का बा है नहीं उसने हम मला सांस लग गिन के दे। अजब है दुनिया बाजार, अजब है ये दुनिया बाजार है, जीव यहाँ का खरीददार है, ईश्वर साहूकार। जीव खरीददार है, हमन खरीदे आए हैं और दे दे वह हमन ला कायला कौन सा पैसा दे ये श्वास रूपी थैली दे दे जा। ये माता कोनो ला गाड़ी देवे कि भगवान के नाम लेवे कि कुकुर का छापा थापा जिंदगी ले बिता देवे तेला तय जा। वो पता तो तब चली जब भिया उतारे रही भगवान 2 मिनट देवे का तो सांस मिली। वो ऑक्सीजन सिलेंडर दे दवा डॉक्टर साहब मोर पापा बा मिली। ये ऑक्सीजन सिलेंडर तो यह लग खरीदे रहा लेकिन वो ऑक्सीजन सिलेंडर एमा दे के भेज दे। एक करना है तो उपयोग कर लेवा, नहीं तो बाद में केवल हाथ न मले के छाड़े तो छुड़ी रहा है। श्वास श्वास में राम कहो, श्वास श्वास जनी खोए, अरे ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो या न हो।
यहाँ देहे बले पड़ते भैया, यहाँ दहा ना। अरे श्वास ला मृत्यु ला देखना है कौन होला? ये मेरे बैठे है तब मृत्यु ला देखना है, मैं अभिचे देखा दहा। और कैसना रथे मृत्यु होते ला 2 मिनट नहीं लागा, देखिया हाँ हो तो कहा देखना है, सब देखिया ना। अब मैं जो कही तिलक करिया, श्वास ला लेवा और छोड़िया मत, 2 मिनट श्वास ला ले लेवा और छोड़िया मत, ताकत का सुंदर है वो मृत्यु दिख जाए। या श्वास ला छोड़ा लेहा मत, दोनों कर सका था। या तो छोड़ा लेवा मत, लेवा छोड़ा मत। तिहा लेहेव ब देहेव पर थे, तू कैसे कही दिया फोकट में जीवन चली। लेने के लिए देना पड़ता है, और देने के लिए 2 मिनट में करिया है कि गोरिया है पता चल जाएगा। तो मेरे भाई बहन, ये श्वास का उपयोग करो जब कभी भी बैठे हो एकांत में। सीताराम सीताराम सीताराम। भात बना था, खोआ था डुआ में, सीताराम सीताराम। दुकान में सामान देता, सीताराम। बड़े भैया के हमारे दुकान है बिलासपुर में। एक दिन मैं चल रहे थे, ग्राहक आ गया संयोग से, बड़े भैया कहीं मैं चाय पी के आता है बैठ पे। मैं कह बोला तो जानकारी नहीं है, बस बैठ जाबे। तो ग्राहक आईस, अब ग्राहक आईस अब बड़ा स्मार्ट, अब काय कहत है भैया 10 रुपए के शैम्पू दे दे मोहब्बत से। मैं कह आए 10 रुपए के शैम्पू दे दे मोहब्बत से। मैं कहे तो 10 रुपए के शैम्पू दे सीताराम से। आप फिर कहा थे 10 रुपए के सरफ दे दे मोहब्बत से। मैं कहे मोहब्बते से देता, ओकर आदत पर गिरी से मोहब्बत कहे। ओइला मैं कहे भैया ये मोहब्बत के बजाय सीताराम कही दे तो तोर काम आ जाही, ये मोहब्बत का काम नहीं आए। तो मेरे भाई बहन जहां भी रहो, जैसे भी रहो, सीताराम को भजो। जिस स्थिति में रहो, खा रहे हो जूठा मुंह हवा, तब हो जब रेंगा था कुछ तो नहीं लगना है। एक कलयुग का है, ये हिरण्याकश्यप है, और राम के नाम का है, यही नरसिंह भगवान है। ध्यान रहा ना, राम नाम नर केसरी कनक शिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पालही दली सुरसाल सियावर राम चंद्र की जय। जपने वाला कौन है? यह तो प्रहलाद है। तो जे जपने वाला है तो वो हिरण्याकश्यपी रूपी कलयुग से बचाने वाला तो मृगेंद्र भगवान है। कौन? राम नाम। एक कलयुग में कुछ नहीं करना है, केवल नाम लेना है। यह दुए ठीक के महत्व है। जत के नाम लाते तुहर काम आए, और जत के दान रहा ते तुहला मिली। जत के नाम लेवा उतके काम आई, जत के दान रहा ते दुगना मिली। अब कैसे दुगना मिली तेला मैं प्रैक्टिकल बता दो। धान बोए गए है, धान ला एक ठी बो था, एक ठी बो है ना, और मैं बाली निकलते तो कतका कर निकलते। एक ठो में कतका कर रहे 100-200 घलाक रहे, तो देहे तो एक ठो रहे है, अब मिलिस कतका कर दाई 100 रुपए चढ़ा, ओला 1000 नहीं मिली का? जरूर मिली होला। एन केन विधि किन्हे दान करही कल्याण।
मैं एक दिन जात रहे गांव में, तो लड़का मन रोक लीन, युवा लड़का मन मोर पास थोड़ा मोहल्ला के रहे, मैं भाटा में था, अब पहली बस्ती में रहता है, तो सब लड़का मन रोक लीन, भैया रोक। मैंने कहा बोलो, हमन गणेश राखत हन चंदा दे, तब मैं मोबाइल में पैसा डरवाए जाता है, अमोर करा केवल रीस आवे तो 200 रुपया रीस, अब वो समय 180 वाला चक्कर चला। मैं कहे मोला बहुत जरूरी है, मोला भागवत कहे जाए भाई, मैं पैसा डरवाए जाता, अब वो कर केवल 200 रुपये तोला देहे पर ही। अब उनका प्रेम है, जैसे प्रेम के मारे, जिद के मारे, भैया दे, तोर से हमला बहुत आशा है। मैं कहे अभी पहा तक कम पहा, बाद में पहा ज्यादा पहा। भैया जौन हवे तेला दे दे। मैं कह लेकिन मोला बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मोला थोड़ा मोबाइल में रिचार्ज करवाना है, लेकिन वो मन जिद ही करे लग गए, कहीं जौन है तौन ला दे। मैं कह लेवा 200 रुपया, 200 रुपया दे। अब आ गए घर में पूछी कैसे मोबाइल के हो रिचार्ज। मैं कह लइका मन गणेश के चंदा मांगी नहीं जी, तब मैं कह दे पा रहे। अरे तू तो भागवत कहे जात हवा, फिर वहां नहीं मिल पाही तब। मैं कह हटा, मैं कह देखबो। अब मैं जैसे ही जावत रहे, अचानक मोबाइल में 480 रुपये की रिचार्ज हो गई। मैं कह अरे इला कौन डर भाई, पता नहीं कोनो गलती से दबा पा रही भाई, मोर में आ गए। ये बिल्कुल प्रामाणिक बात है। मैं दे रहे हैं 200, हम मिल के मोला 480। तो दूसरे दिन मैं फोन किया, अचानक हमारे बड़े भाई साहब फोन किए। क्या है, मेरा नंबर और उनका नंबर थोड़ा सेम है। मेरे में लास्ट में 3 है और उनके में लास्ट में 2 है, अब बाकी सब नेम है। 8889872223 मेरे में है और उनके में 82 है। तो मोला फोन करी, तोर में पैसा उस गए है का? मैं कह कैसे? अरे मोर में डरवा रहे हैं और वह गलती से 3 लिख दी से। मैं कह थैंक यू, मोर में आ गया। तो भैया जो दोगे वो मिलने वाला है। तो प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, एन केन विधि किन्हे दान करही कल्याण। तो जो दोगे सो मिलेगा, और भी 10 गुना मिलता। तो यहां खूब नाम लो और खूब दान। आज नाम की महिमा प्रहलाद गाते हैं। प्रहलाद ऐसने में भगवान नहीं कहे हैं, दैत्य के नाम अपन नाम में रख ले। हे अर्जुन, दैत्य नाम प्रहलादोष, दैत्य मुझे प्रहलाद जा। कह महाराज एक कौन? कहे ए हिरण्याकश्यपु का पुत्र। एक समय हिरण्याक्ष जब मर जाते हैं, हिरण्याकश्यपु सब व्याकुल हो गए। कहे मैं अपने ताकत को बढ़ाने के लिए जाऊं। कंदरा मंदराचल पर्वत पर चले जाते हैं और जा करके घोर तप किए। अब कैसे तप कर रहे हैं? ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, हाथ ऊपर और आखिर ऊपर। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठितानि च, अपन अंगूठा के सहारा पूरा शरीर लभाल न रखे रहते और तप करते। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1000, पूरा 1000 वर्ष तक तप करी। देवता मन व्याकुल कहे महाराज कौन अत के कन भयंकर तप करत है? कहे हिरण्याकश्यपु है। कहे जावा वाला कुछ दर्शन देवा। तुरंत ब्रह्मा जी आइन, हिरण्याकश्यपु कहीं बता, हे काश्यपे मैं तुम्हारे तप से बड़ा प्रसन्न हूं और तुम्हारे समान तपस्वी न भूतो न भविष्य, मांगो वरदान। कहे महाराज मेरे ऊपर यदि आप प्रसन्न हैं तो एक काम करिए, मेरे को अजर अमर कर दो। कहे कोई बुता नहीं हुआ, जे दुनिया में आए तेला जाए पर ही, जे पत्ता हवे ना अभी झड़ जाए। जो पत्ता खिला हुआ है झड़ जाएगा, जो खिलता है वो फलता है और जो फलता है वो झड़ता है। इस सृष्टि का नियम है। मोरे उम्र के ठिकाना नहीं है तो तोला किसे मैं अमरता वरदान देता हूं? ब्रह्मा जी कहा था महू 1 दिन के बाद मर जा। और दूसरा वरदान मांगा,
कहे महाराज अबे तो वरदान नहीं दिया, यदि आप मेरे को अत्यंत प्रिय मानते हो तो एक काम करो, मेरे को वरदान फिर दूसरा दो। कहे मांग। यदि दास्याभिवंतरा वरान्न में वरोत्तम, यदि आप मेरे को अपना प्रिय मानते हो तो मेरे को वरदान दो। कहे मांग। सबसे पहली वरदान मांगा था, काय कहा था? भूतेभ्यो दे सृष्टेभ्यो मोर मृत्यु। सबसे पहली मोला वरदान देवा, तुम्हार द्वारा सृष्टि करे हुए कोई भी जीव के द्वारा मोर मृत्यु मत हो। सबसे पहली वरदान, इस सृष्टि में मोला कोई भी ना मार सके, और न अंतर बहिर दीवा, न मैं बाहिर मरा ना भीतर, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न भूमे न आंबरो, न आकाश में न भूमि में, न मृत्योर नरय मृगैरपि, न बोला मनुष्य मार सके, न यक्ष न गंधर्व न किन्नर न नाग न पशु, मेरे को कोई ना मार सके। न मैं अस्त्र के द्वारा मरूं न शस्त्र के द्वारा। न सुरासुरे महोरगे, न देवता मन मारे सके मोला। कतका बड़े वरदान मांगा थे, वो चुन चुन के याद करके वरदान मांगा थे। अब यहां तक के मोला वरदान देवा, मैं 12 महीना मत मारा। महीना कतका होते? कतका होते महीना? अब क्या मांगा थे, मैं 12 महीना मत मारा। चला गिना तो कतका महीना होते गिना। आप तो कोनो खड़े करवा के युवा ला पूछिया, चल तो 12 महीना की जनवरी के शुरू करियो, चैत में कुछ याद नहीं हो। हाँ भाई 2-4 के छाड़े। चला महीना गिना आप, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्या महीना हो हैं? अब मैं गिना, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन, फिर सावन, डबल हो रही से ना। मैं गलत नहीं है, देखाओ कैलेंडर में 12 महीना है, जनवरी से दिसंबर है, लेकिन धन दे रे मोर पंचांग जब वो 12 महीना ला वो 13 महीना में इतना फिटिंग करे है, एक कोठी डेट अंतर नहीं पड़ा। 2026 में कुआर बाढ़ी, सावन बाढ़े रही से ना अभी, तो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन सावन भादो कुआर कार्तिक अगन पूष माघ फागुन, कतका महीना होइस है? होइस ना। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम महीना होते 13, नियम ला बदल देते भगवान। ये कहे मैं 12 महीना मत मारा, और नाम से भगवान 13वां महीना बना दी तुम्हार सृष्टि के द्वारा। अब भगवान विष्णु होकर सृष्टि से थोड़े हो, वो तो ब्रह्मा जी स्वयं सृष्टि से हो। आज ये अत्याचार करने लग गया हिरण्याकश्यपु, जितने देवताओं को मारना पीटना सब खो में जाकर के छिपने लग गए। उनका 4 पुत्र, जिनमें सबसे छोटे बेटे का नाम है प्रहलाद, धीरे धीरे बढ़े लग गए। प्रहलाद ये अत्याचार करने लग गए, सब देवता व्याकुल हो। ब्रह्मा जी कर गई, बृहस्पति जी कर गई, विष्णु जी कर गई। कहे महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम, कहे अभी कुछ नहीं कर सकता मैं। आदमी ला थोड़ा समय की इंतजार करना चाहिए। रही मन चुप हो बैठिए, जब ही दिनन के फेर, नी के दिन जब आएंगे तो बनत न लगी है बेर। आदमी समय खराब आ जाए ना तो चुपे चुप बैठे रहे, फिर अच्छा दिन आवेश करी। कहे महाराज ये क्या करना चाहिए? अभी तुम लोग जितना भी युद्ध करोगे कोई नहीं जीत पाओ। तुम लोग की जो रक्षा करेगा तो उसी के कुल का बच्चा करेगा। समय आता है, उनके यहाँ प्रहलाद होते हैं, धीरे धीरे बड़े लगने लग गए। अब उनको पढ़ाई करने के लिए भेजा जाता है।
धीरे धीरे कहाँ पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं? विद्यालय। कौन सा विद्यालय जाते हैं? डीपीसी, हिरण्याकश्यपु विश्वविद्यालय। वहां क्या सीखी? लड़ाई झगड़ा, युद्ध, रणनीति, राजनीति, कूटनीति, छल करना, मारना, पीटना, वही ना तो सीखी ना। काबा हिरण्याकश्यपु के विश्वविद्यालय। भैया कोनो सरस्वती शिशु मंदिर जहाँ थे ते क्या सीखी? हमारे धर्म ला सीखी। आज जो लोग कोनो ईसाई वाले स्कूल जाते हुए क्या सीखी? गॉड इज द ग्रेट, वही तो प्रार्थना करी। वो नहीं सीखा है भारत के संस्कृति ला, वो ओला सीखी। तो जो जो विद्यालय होते हैं उनमें वही सिखाया जाता है। ये हिरण्याकश्यपु का विश्वविद्यालय है जहाँ छल कपट सिखाया जाता है। सुंदर जाकर के पढ़ने लग गए। समय धीरे धीरे आया। एक दिन हिरण्याकश्यपु, प्रहलाद जी स्कूल से आते हैं और स्कूल से आए बैग को लटकाए हुए। देखा ना, भले ही हिरण्याकश्यपु है लेकिन वो अच्छा पापा भी है। माता पिता मन सुन लहा, थोड़ा लड़का मला टाइम दे करना ना जरूर, तो लड़का मन के तीर में बैठना चाहिए। आप बच्चों को टाइम नहीं दोगे तो बुढ़ा जाओगे तो आपको बच्चे लोग टाइम नहीं देंगे। कमाए के चक्कर मत रहिए, थोड़ा बैठे कर, पत्नी करा बैठे कर, हंसी दिल लगी होना चाहिए। थोड़ा लड़का मन करा बैठे चाहिए, आदमी थोड़ा लड़का बनना चाहिए, उसके बारे में शेयर करो, समझो। हिरण्याकश्यपु आइन प्रहलाद और गोदी में बैठार ले, और गोदी में बैठार के क्या पूछत? कहे बेटा इधर आ, चुंबन किए, आलिंगन किए, ये बता तेरी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होती है? कहे हाँ पिताजी बहुत बढ़िया पढ़ाई। काय का पढ़ाई होती तो कन बता तो मोला, काय का सिखाया जा? कहे पिताजी सुनेंगे आप? कहे हाँ। प्रहलाद वाच श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्म निवेदनम। कहे एक काय गोठी आया रे? कहे पिताजी भगवान के हरि के गुण ला कथा ला सुनना चाहिए। श्रवणम मगन हो जाए, जब कीर्तन होए तब मस्त मगन होकर के कीर्तन करे लग जाए। अकेला रहे थोकन वाला सुरता करे, स्मरण ओकर चरण कमल के ध्यान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, अर्चना वंदन करना चाहिए। कुछ नहीं आए तो कम से कम अपन आपला सरेंडर करना चाहिए। भगवान के 9 प्रकार की भक्ति में है। यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है, न पूजा, न पाठ, न ध्यान, न नाम, तो केवल एक ही ठीक कर देवा, सरेंडर हो जाओ। मैं कुछ नहीं जाना, मैं तो करा गया बस। आत्मनिवेदन कहे पिताजी यही है। तुरंत धरी पटक दी। आज ले ले हस्त ले ले हस्त मोर तीर में, मोर दुश्मन के नाम। आज के बाद तोर मुंह ले ओकर नाम नहीं निकलना। कहे मेरे घर में ही मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, मेरा प्रबल शत्रु है, आज के बाद हरि का नाम नहीं होना। कहे पिताजी ये मनुष्य का जन्म पा करके दुर्लभम मानुषम जन्म देहिना क्षण भंगुरा, ये मनुष्य का जन्म पाने के बाद जो हरि का नहीं हुआ व्यर्थ है उसका जीवन। यहां आए हुए हैं तो भगवान के लिए है पिताजी। कहे तो प्रवचन न बंद कर, अब आज के बाद हरि के नाम मत ले बस। तुरंत प्रहलाद जी गई और संडा मर के मुनि जी ने बुलाई, कहीं नहीं आवा, ये तुम्हारी स्कूल में कहा काबूता हुआ थे? कहे मेरा जो पुत्र है ये हरि का नाम ले रहा है। कहे महाराज वो तो अपनो हरि के नाम लेवा थे, लइकाओं माला बिगाड़ा था। काल में गए रहे हवा, ओ बढ़िया झरेरी ने झांझ मजीरा सब लइकान पूछीन, ते तो बता बढ़िया कीर्तन करता, अतके कर कीर्तन कहाँ ले पाए? कहीं मैं कहाँ ले पाए हैं? मैं माँ के पेट ले पाए। कहे माँ के पेट ले? कहे हाँ, जब मोर पिताजी है तपस्या करे बस चल दे रहे थे, वही समय इंद्र आते और मोर माँ के बाल ल पकड़ करके खींचे लग जाते। कहीं एला मैं मारी हाँ
का एक गर्भ में एक ठो संतान है वो बड़ा दुष्ट हो जाए। नारद जी आते कहे ओ इंद्र ये क्या कर रहा है तू, ये तेरे को मारने वाला नहीं ये बचाने वाला है। कहे हे मित्रों, जब तक मेरे पिताजी तप करके नहीं आए थे तब तक नारद जी रखवाली करते हैं। एक खोह में ले गए और हरि की कथा को सुनाने लग गए, 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताए। तब मुर्दाई है तो कहू भक्ति करे नहीं है तो घावत रहे मेरा। ये मेरा बैठे है ना तक कथा में मन नहीं लागे तक काब नहीं लागे, जानता काब नहीं लागे, कथा में मन नहीं लागत है तक सुन ला कारण ला। पूर्व जन्म के पाप ते कथा नहीं सुहात, पूर्व जन्म के पाप के कारण कथा में मन नहीं लागे, चाटी चापचो में जैसे जर आ जाते ना तो कुछ नहीं मिठाए, जैसे ज्वर के आते ही भूख विदा हो जा, जैसा जर आते तब बढ़िया बढ़िया मिठाई रखावा तब वो हनी सुहावा। तब कभू कथा नहीं सुने रही ते तो अंघावे करी ना, और कभू खूंटा तीर मिल जाए तो तुहर चले दो महाराज। हम तो सुबह ला तो रहे तकिया ले तो मोर माई ओंघात रहे, लेकिन पुकारू देहला मह शुरू करे पेटे के भीतर। भैया माँ के गर्भ में रथे न, ध्यान दा माता में, यदि माँ गर्भवती है तो प्लीज रामचरितमानस को पढ़ना, भागवत महापुराण को पढ़ो, यदि अच्छा बेटा चाह रहे हो तो, नहीं तो सिनेमा जाओ पुष्पा 2। झुकेगा नहीं, वो सबेला झुकावत रही। कहाँ गए रहे, गुपचुप खाए गए हैं और पुष्पा 2 गए हैं। प्रेगनेंसी आने वाला ओकर लड़का होते थे काय करते दिन भर ऐसे करते, कैसे करते पुष्पा गए हैं ते करे। आप लोगों देखे 30 मार खा फिल्म नहीं देखे? मैं भारी फिल्म देखता हूँ। 30 मार खा में जब उसकी माँ अक्षय कुमार की माँ वो देखते रहती है चोरी वाला पिक्चर भारी देखा है, तो कर बेटा हो जाते थे चोर हो जाते। वैसा ही है ना, थोड़े चकन देखे ज्यादा नहीं। तो थोड़ा गर्भ यदि है तो सावधान, प्रयास करो सत्संग सुनने का, प्रयास करो मानस को पढ़ने का, प्रयास करो हरि नाम लेने का, तो आपका जो पुत्र है बुढ़वान। आज एक कयाधु है, रहने के लिए राक्षसी है, लेकिन इनके गर्भ से कितना सुंदर पुत्र हो रहा है। इनका पिता है दैत्य है, लेकिन इनके घर में प्रहलाद जैसे पुत्र हो रहे हैं। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि बीज वहीं से अंकुरित हो गया है भक्ति का गर्भ में। तो कहे हे मित्रों, मैं गर्भ में था तभी मैं नवधा भक्ति याद कर लिया था। भगवान को देखने की इच्छा थी, भगवान को पाने की इच्छा थी, इसलिए मैं उनका नाम स्मरण करता हूँ। तो संडामर्क मुनि जी कहने लग गए, ये जतका लइका मन बिगाड़ा थे महाराज, काल मैं मना करे हाँ नहीं मानी से, तब मैं त्रिशूल में मार दे, तो त्रिशूल ऐसा मुड़क गए मुई ला के मार दी। लेकिन एक में बहुत प्रभाव भी है प्रहलाद में, भगवान की स्तुति करी और मोला जिंदाओ कर दी। कहे अच्छा 2-4 दिन खा बनी पाही ना, जतका मसर मोटी खाता हूं। कहीं एक काम करा, पुरिया में बंद कर देवेला, खाएज तो मत देवा। कैसे वह नारायण नारायण जपी हमोन देखबो, कमरा में गई ना धान दिन जावा, दरवाजा बंद, ताला बंद, प्रहलाद अंदर। हमन कथन मैं देवा था, मैं खवा था। बैलगाड़ी चलते तो नीचे में कुकुर घलाक रहेंगे,
तब कुकुर रेंग थे, तब कुकुर सोचा थे मैं रेंगा था, तब बैलगाड़ी रेंगा थे। टार तो कैसे भी रेंगी, बैलगाड़ी है। दुनिया में खिलाने वाला कोई है जिसका नाम विश्वंभर है। ध्यान देना मेरे माता पिता लोग, जब दांत न थे तब दीध दियो। लड़का है जब माँ के गर्भ में आते तो दाई ला चिंता नहीं रहे, दादा ला चिंता नहीं रहे, लेकिन परमात्मा ला चिंता हो जाती। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत भय तब अन्न भी दई है। अरे जीव बसे जल में थल में, सबकी सुधि ले सो तो को भी लई है। जान को दे अजान को दे, जहान को दे सो तो को भी दई है। काहे को सोच करे मन मूर्ख, सोच करे कछु हाथ नहीं है। दुनिया में खिलाने वाला है जिसका नाम है भगवान। देखिया रे मोला मरे देवा, चटनी भी पावा, ते मर तो पनीर खावा। हमन कही दे था ना, मोर मरे के बाद का हालत हो जाई तुम्हारे घर के, देखिया तो ले तो तय मर। ओकर बाद आउ दूठी साग खाए लग जाते। यहाँ दुनिया में कोई कोनो ले खिलाने वाला नहीं, कोई बैठे ते खिलाने वाला। आज प्रहलाद बैठे हरी 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 हरी, भगवान है कमियां लगते भैया, ध्यान रहा ना, कमियां भी लग जाती है और काय नहीं लगे भगवान जे है ओकर ऊपर संतोष करते। जो करते संतोष पर मोह पर विश्वास, ऐसे भक्तों का सदा बना रहूं मैं दास। जे मोर ऊपर संतोष करते विश्वास करते, तेकर मैं कमियां लगता कहा था। कोनो के कमियां लगे भगवान है, लगे है कि नहीं? काल सुनिया कमियां लगते हो काकर। ई प्रहलाद के घर में लड़का होती, जेकर यहाँ बलि विरोचन बलि, ते ए बलि के घर में भगवान है नौकरी करते। ये प्रहलाद आज दरवाजा ला बंद, कोई खिलाना पिलाना नहीं। 5 दिन बाद दरवाजा ला खोली, कुंडी ला जावत देखा, अब तो हरी हरी ले जपला भूल आगे हो, जाके देखी बड़ा हरियर दिखत रहे। कह क्यों रे प्रहलाद, बड़ा प्यारा लग रहा है, हिष्ट पुष्ट लग रहा है, तरोताजा लग रहा है, एकदम फ्रेश लग रहा है। हम माढ़े रहे 56 भो, कहीं एला कौन लाने हैं? कहे मेरे हरी हैं, मेरे को खिलाए हैं। कहे तेरे हरी हैं? कहे हाँ। कहे पिताजी वो मेरे को आए और रोज 56 भो अपन हाथ से खावा। ये बहुत बड़े बात नो है। जापान में एक झीन आदमी घर ला तोड़त रही, घर ला तोड़त अचानक देखी पटनी ला, तब पट्टी ला देखी थोड़ा टाइम तो छिपकिली हा कांटी में ठेसाए रहे। 10 साल 15 साल पहली घर ला बनाए रहे तो पटनी में छिपकिली अब कांटी ला ठेसत रहे, देखाव नहीं पाए और छिपकिलियों धस जा रहे थे। तो मर जाना चाहिए, लेकिन वो आदमी देखते हो जिंदा है। कई सारे 10 साल 15 साल पहली में घर बना रहे हैं, छिपकिली है कांटी में आगे है, लेकिन यह जिंदा है। इला खिलात कौन है? मैं थोकन देखाऊं, थोकन लुका गो आदमी और लुकाई कैसे इला खिलाते कौन? तो अचानक कोई पत्नी ले आयत गई एक ठो छिपकिली, ओकर मुंह में डाली, फिर जाए और फिर जाए और फिर आए। जापानी सोचने लग गया, कहे इसको खिला रहा है, कौन खिला रहा है? जिसका नाम परमात्मा। हम सोचते हैं कि मैं खिला रहा हूं, कोई किसी को खिलाने वाला नहीं है। जो बैठा है, जिन पैदाइश तो किया सोई दे आधार, जिसने तेरे को पैदा किया है वही तेरे को दे।
तू काहे डोले प्राणिया, तू काहे चिंता करता है रे जीव। लेकिन हम लोग चिंता करते हैं। आदमी ला दिन भर चिंता न मत करना चाहिए। भगवान दिन भर तो इसने बिता दी, लेकिन रात के भूखा नहीं सुलाया। आज प्रहलाद को देखे, हिरण्याकश्यप कहे अरे इसको खिलाया पिलाया गया है, नाग से डसवाया गया, हाथी से कुचलवाया गया, अग्नि से जलवाया गया होलिका, लेकिन अग्नि से जलवाया गया, होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद निकल गए। अरे मंत्र ला पाए हा, अरे कोनो ला बचाए बकर, कोनो ला मारे बकोर उपयोग मत कर। यदि मंत्र ला पाए गए बैगाई गुनियाई के करके पा गए और कोनो ला मारे को उपयोग करिया तो तुला मार दी मंत्र बचाए बपा है मंत्र ला। आज होलिका भी जल। कैसे एक काम करा, बने छो गए हा, जावा पहाड़ में, आप पहाड़ में जावा और जाके पत्थर में फेंक देवा, ये चकनाचूर तो हो जाए। गईन सैनिक दूत मन ले जाके प्रहलाद लगईन और गईन प्रहलाद ला पहाड़ ले झट से जोर से गिरा दी। वो गिराइन है तो कोने आ गए। गिरी से गिराया प्रहलाद को प्रमादियों ने, सेज सी बना ली कृपा सिंध निज बाहों की। जैसे ही गिराई से वो समय डल्लभ गद्दा बन गए। डल्लभ के गद्दा कौन बन गए? भगवान के भुजा। सेज सी बना ली कृपा सिंध निज बाहों की। ये दूत मन आए नहीं पाए, वो महल पहुंच गए। या प्रहलाद तय कतीले आ गए, कहने ले जरी ने पहाड़ पिताजी अमोला फेंक दीन है, अमय अमले आ गए। या दूत सैनिक मनाइन तलवार भाला धर के, या ये कैसे आ गए मेरा? हिरण्याकश्यप बोले थोकन अभिमान भी हुआ थे, कहीं मोर लइका है अल्लू खल्लू के लइका है का जे पहाड़ ले गिरी हो मर जाई। कोई अल्लू खल्लू के लइका नो है, हिरण्याकश्यप का पुत्र है। बार बार देखे प्रहलाद से पूछे, क्यों रे प्रहलाद तू भगवान भगवान कहता है, कहाँ है भगवान? कहे पिताजी तू यह बतावा कति में नहीं है भगवान। आप जो बोल रहे हो कहाँ है भगवान? ईश्वर सर्वभूतानां, भगवान तो सब जगह है, हमन के आंखी नहीं है तो देखाओ नहीं मिला है। कह सब जगह है पिताजी। निकाली तलवार ला, और तलवार ला निकाल के कहे लगी, कहे बता कहाँ है तेरे भगवान? प्रहलाद काय कहता है, तुझ में राम है मुझ में राम है, सब में राम समाया, यहाँ कोई नहीं पराया, यहाँ कोई नहीं पराया। है तुझ में राम है मुझ में राम है, सब में राम समाया, यहाँ कोई नहीं पराया, यहाँ कोई नहीं पराया। है मुझ में राम है मुझ में राम है, सब में राम समाया, यहाँ कोई नहीं पराया, यहाँ कोई नहीं पराया। फूलों में राम पत्तों में राम है, सब में राम समाया, यहाँ कोई नहीं पराया, यहाँ कोई नहीं पराया। यहाँ कोई नहीं पराया, यहाँ कोई नहीं पराया, यहाँ कोई नहीं पराया, यहाँ कोई नहीं पराया। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। यहाँ सब जगह है, सब में है भगवान। निकाले तलवार, लिया दुष्ट ने जब ये खंजर, पूछा प्रहलाद से बता कहां है तेरे ईश्वर। प्रहलाद ने की याद आह भर कर, दिखलाई पड़ा मुझको खंभे के अंदर। अचानक पूछा थे, कहीं बता तो भगवान कहाँ है? कह सब जगह है।
कहे एक खंभाओं में है का? अचानक पूछे और कर मुंह अचानक निकल गए। हाँ अब देखा जाए जो कुछ हो ही। लिया दुष्ट ने जब ये खंजर, प्रहलाद से पूछा बता कहां है तेरे ईश्वर। प्रहलाद ने की याद आह भर कर, दिखलाई पड़ा मुझको खंभे के अंदर। है नरसिंह रूप में तुमने है धारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। तुरंत हाँ बोले, तलवार से खंभे को मारे। तुरंत वहां एकदम अंधकार छाया और दीवार को तोड़ते तोड़ते, खंभे को तोड़ते तोड़ते एक ऐसे मनुष्य और पशु का आकार प्रकट हो गए। धड़ाम की आवाज आई। जहां धड़ाम की आवाज, लपलपा रहे जीव, जिनके बड़े बड़े नाखून हैं। कहे क्यों प्रहलाद, यही तेरे ईश्वर हैं, भगवान का और रूप नहीं देखे थे। कहे ये तेरे इष्ट हैं, ये तेरे ईश्वर हैं। आज वो हम मृगेंद्र भगवान आते हैं, देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लग जाते हैं। जय हो नरसिंह भगवान की जय हो। आज भगवान का प्रकटीकरण हुआ है। हिरण्याकश्यपु और भगवान मृगेंद्र दोनों के बीच में घोर भयंकर महायुद्ध हुआ। युद्ध होते होते संध्या काल का जो समय था निर्धारित किया गया था, क्योंकि वो वरदान मांगा था, ना दिन में ना रात में, न ऊपर न नीचे। खेल खेल खेलते ही रहे। जैसे बच्चे लोग खेलते रहते हैं, जैसे ही बच्चे लोग खेलते रहते हैं, अचानक माँ पुकारती है। वो बालू में खेलत रहते, देखे हुआ घर बना के घर औंधा, जहां मम्मी पुकारते नहीं कामान चला समझा हो गए जल्दी आवा, तो वही घर बनाए थे, तेला पैर मत तोड़ देते, काल फिर खेलबो। अब तुरंत जल्दी आया थे। और इसने भगवान नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यपुला खेलात रही है। अब खेलात खेलात धरिन कहीं ना बैठ जा बाप, ऑपरेशन हो। तुरंत ले गए और देहरी में ले गए और अपन आसन कायल बनाई। जंघा जंघाला बलाग पूरा बताए लगे। कहे बताओ मैं कौन हूं? मनुष्य हूं, पशु हूं, यक्ष हूं, गंधर्व हूं, किन्नर हूं, नाग हूं, प्रजापति हूं, क्या हूं? कहे न तो मनुष्य हो न पशु हो, आधा मनुष्य आधा पशु है। ये बताओ अभी क्या समय है? न दिन है न रात है, न बाहर है न भीतर। मेरे पास कोई अस्त्र है न आपके पास कोई अस्त्र है न शस्त्र है। कौन सा महीना चल रहा है बताओ? गिने लग गए 12 महीने। क्या बताओ? ये तो 13वां महीना बन गया है। मल मास है, ये 13वां महीना बन गया है। कहे बताओ पूरे तुम जो वरदान मांगे थे, तो ध्यान देना मेरे भाई बहन, जरूरी नहीं है कि वरदान फलीभूत होगा। वरदान तो दे देते, वरदान जरूरी नहीं, गारंटी नहीं फलीभूत होगा, लेकिन आशीर्वाद है जरूर फलीभूत होता है। बड़ों का आशीर्वाद फलीभूत होता है, वरदान झूठा भी हो सकता है। आज हिरण्याकश्यप को भगवान पूरा याद करवाते हैं और समय आने पर उनके प्राण को लिया जाता है। देवता लोग पुष्प की वर्षा करते हैं, जयकारा दुदुम्बियां सहनाई बजी। आज हिरण्याकश्यप के अत्याचार से हे प्रभु आपने मुक्त किया है। जय हो मृगेंद्र भगवान की जय हो। आज हिरण्याकश्यप को मारा गया। इधर जितने सबके सब देवता लोग भगवान को शांत कराते हैं, लेकिन किसी के द्वारा भगवान शांत नहीं होते हैं। प्रहलाद जाते हैं, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, हे प्रभु आप तो शांताकारम हो, आप शांत हो जाओ। सुंदर भगवान उनको गोदी में लिए और भगवान उनसे माफी मांगने लग जाते हैं।
हे प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे। कहे प्रभु क्यों? बोला बहुत टाइम हो गया आया मत है, भारी दुख पाया ना तूने, इतना दुख पाया है और फिर भी मेरे नाम का स्मरण नहीं भूला है, तो एक काम कर वरदान मांग ले। कहे वरदान देंगे? कहे हाँ मैं तेरे को जरूर वरदान दूं। कहे यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए, कम से कम मेरे पिताजी को सुंदर गति मिल जाए। कहे हे प्रहलाद तेरे जैसे पुत्र यदि हो जाएं तो एक कुल का 21 कुल तक का उद्धार हो जाता है। जा मैंने वरदान दिया, तेरे पिताजी को सदगति मिलेगी, लेकिन मैं एक ही वरदान से संतुष्ट नहीं होऊंगा, दूसरा वरदान और मांग ले। कहे महाराज मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं वरदान मांग। कहे यदि आप वास्तविकता में मेरे से प्रसन्न है भगवान तो एक काम करिए, मैं आपका नाम लेता हूं, मैं भक्त हूं, ऐसा मेरे में अभिमान मत आए। बस इतना ही वरदान। देखो कैसा वरदान मांग रहा है, मैं तुम्हार भक्त, मैं तुम्हार नाम लेता, मोर मन में एक कोठी अभिमान मत आए। मोला ई वरदान दे। हमन कहा जाता मंदिर, पहली सेल्फी ले लो। कहा बताबो ना, आप मंदिर गए रहेंगे? कौन ला बता था कु मजा था, सेल्फी ले ली गंगा के तीर लेता तो पतिया ही। हमन भक्ति ले प्रदर्शित करता और जबकि छुपाए पेड़ लगा था, फोटो खींचवा था, मंदिर में ले हाथ जोड़ा था रे फोटो खींच। वाह भाई किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? ये देखा था संसार में देखा। तो हम लोग भक्ति में प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए भटक जाते हैं। भक्ति प्रदर्शित करने का नहीं है। मैं ऐसा पूजा किया हूं, मैं ऐसा तीर्थ गया हूं, मैं एक व्रत रहता हूं, ये बताने का नहीं। पाप ला बतावा मैं आज बहुत बड़े गलत काम कर डाले भगवान, कहूँ बता देता हूँ और क्षमा कर दे। एक ही बता था आज। इसीलिए भक्त के शिरोमणि में सबसे पहले भक्त में नाम आता है तो किसी दूसरे का नहीं आया है, प्रहलाद का आया है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, ये सब बाद में आए, पहले नाम आया प्रहलाद का। आज पत्थर की पूजा को बताने वाले का श्रेय जाता है, उसका नाम कौन है? प्रहलाद। नहीं तो पत्थर की पूजा नहीं होती, पूजा होती पत्थर में भी भगवान है, इसको बताने वाला कौन है? प्रहलाद। कण कण में भगवान है। तो आज भगवान उनको सुंदर भक्ति भी देते हैं और समय आने पर ये अंतर ध्यान हो जाते हैं मृगेंद्र भगवान। हे राजा परीक्षित, तुमने पूछा था जिसके कारण मैं यह परम पावन चरित्र बताया, और क्या इच्छा है? कहे महाराज ये बताइए भगवान को पाने का साधन क्या क्या है? कहे पहला है ध्यान, दूसरा है अर्चन, तीसरा है नाम जो भी मैंने बताया। यदि कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं, बस भगवान के पास हाथ जोड़ के खड़े हो जाना चाहिए। कहे कोई आया है और भगवान के पास विनय किया है, शरणागत हुआ है, तो भगवान उनको दर्शन दिए। कहे हाँ, किसको? गजराज को। वो कब देते हैं प्रभु? कृपा पूर्वक बताइए। अभी समय के मुताबिक कथा को यहीं पर विश्राम दिया जाएगा। कल आप लोगों के समक्ष में गजराज की महिमा, समुद्र मंथन की कथा, वामन भगवान की कथा, राम कथा और भगवान कल कृष्ण का जन्म भी होगा। तो कृष्ण जन्म तक की कथा कल रखी जाएगी। आज तक के लिए कथा विश्राम है। इतना अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कथा में आप लोग एकाग्रचित होकर के, मैं ऐसा पहली बार गांव देखे हैं जब सब बैठा थे बैठी जा। जत का बेले बैठे तत का बेले बैठे। अरे आजकल तो न तो पत्नी है पति के सुनाए, न पति है पत्नी के सुनाए, न बेटा है बाप के सुनाए, न बाप है बेटा के सुनाए। वो तो तू मन मोर ला सुना था। ये बहुत बड़े बात है, वो भी एकाग्र होकर के। तो भगवान करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान आपकी मनोकामना को पूरा करे। ऐसे ही आप लोग कथा में आते रहे और अपने जीवन हमारे लिए मत आइए, आप अपने लिए आइए।
आप यहाँ पर आकर के हमारे ऊपर एहसान नहीं करेंगे, आप अपने ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर आइए और कथा को सुन करके जीवन को धन्य बनाएं। सुंदर अभी मंगल आरती होगी, पुष्पांजलि होगी, फिर प्रसाद, और सभी लोग महाप्रसाद पा करके ही जाएंगे। जितने अभ्यागत अतिथिगण आए हुए हैं, श्रोता वृंद आए हुए हैं, इतना अमूल्य समय निकाले उसके लिए बारंबार साधुवाद है, धन्यवाद है। पूरे भंवरमाल को मैं बार बार साधुवाद देता हूँ। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। थोड़ा जीवा को पवित्र करते हैं हरि नाम से, उसके बाद फिर आरती में प्रवेश करें। आप लोग आरती की तैयारी, प्रसाद की तैयारी सबको करके रखें। जिसके हृदय में पेट का बढ़ा दे भैया थोड़ा, पेट और ऑर्गन पेट दोनों नहीं बजाते, ऑर्गन पेट दोनों नहीं बजाते। जिसके हृदय में राम नाम बंद हो, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद हो। जय हो। सभी भक्त से निवेदन, इस भजन में आप सभी आनंद ले सकते हैं। यह अति भजन, उसके पश्चात आरती में प्रवेश। आर्गन के लेवल बढ़ा दे भैया। जय हो। जिसके हृदय में हो, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद हो, जिसके हृदय में राम नाम बंद हो, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद हो, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद हो। जिसके हृदय में हो, जिसके हृदय में राम नाम बंद हो, जिसके हृदय में राम नाम बंद हो, घड़ी आनंद ही आनंद हो, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद हो। जय हो। सिर पर नाम नाम का सहारा, इस दुनिया को करके किनारा, लेके सिर पर राम नाम का सहारा, इस दुनिया को करके किनारा। राम जी के रजा में जो रजामंद हो, राम जी के राम में जो रजामंद हो, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद हो, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद हो। जिसके हृदय में राम नाम बंद हो, जिसके हृदय में राम नाम बंद हो, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद हो, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद हो।
से दूर है, निंदा चुगली किसी का ना करत है। बुरी संगत की रंगत से दूर है, निंदा चुगली किसी का ना करत है। जिसको सत्संग का वो जिसको सत्संग का वो जिसको सत्संग का हरदम पसंद है, जिसको सत्संग का हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती करें कि आओ ए बच्चा उठाओ ले लो, उठाओ ले लो, एक ले लो, बढ़िया का मालूम नहीं। हेलो हेलो एक तो बढ़िया वाला ले। ठीक फास्ट जल्दी ले, जल्दी ले। बोलिए बाकी हेलो बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। मोहन से बोलिए बाके बिहारी लाल की। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानो या ओ जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानो या ओ जाने, 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 चलिया से दिल को लगाया है, मैं जानो या ओ जाने, चलिया से दिल को लगाया है, मैं जानो या ओ जाने। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो।
बिहारी लाल की जय हो। सभी के हाथ ऊपर ही रहेगी ना, ऊपर ही रहेगी। चलिया पर दिल क्यों आया है, मैं जानो या वो जाने, पे दिल क्यों लगाया है, मैं जानो या वो जाने, 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 मैं जानो या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानो या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानो या वो जाने। बोली बात लाल की कोई कंडीशाली चलेगी। बोली बात लाल की जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। राधे राधे जय जय राधे, जय जय श्री राधे। पीछे वाले आगे वाले बदनाम का फल क्या, बदनाम का फल क्या आया है, मैं जानो या वो जाने, बदनाम का दिल को लगाया है, मैं जानो या वो जाने, 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 मैं जानो या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, मैं जानो या वो जाने। या से दिल को लगाया है, मैं जानो या वो जाने, मोहन से दिल को लगाया है, मैं जानो या वो जाने, मोहन से दिल को लगाया है, मैं जानो या वो जाने, मोहन से दिल को लगाया है, मैं जानो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो, राधे राधे। जय राधे। चलिए आरती सजाइए। चलिए ओ साउंड, ओ छोरा, ए छोरा, एक्सक्यूज मी, महाराज जी साउंड। हरिओम हरिओम। श्री राम। हेलो हरिओम। दुरोजी लेवन को देव अपन अपन बैठ जाओ ना, ज्यादा हेलो चलो चलो बड़े भाव से सभी लोग आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। अभी लोग बड़े भाव से ताज सेवा करते हुए ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरणी, यह सुख करनी, यह दुख हरणी, यह सुख करनी, यह दुख हरणी, यह सुख करनी, यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को बसे है आरती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले संध्या आरती की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय, बोलिए सभी संतन भक्तन की जय, बोलिए आज के आनंद की जय। कदलीकर शंभूतं कर्पूरं प्रद्वीतं आर्तिं कुर्विस्मा वरदो भव। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। आर्तिक्यं समर्पयामि। सभी लोग परिक्रमा करेंगे अपने स्थान पर। यानि कानि जवापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदेय ये तीर्थानि पचरसिकास्तानि सिंगड़ा तेसा गुं सहस्रजनेव धन्यवादि तन्मसे। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। सब कोई हाथ जोड़ लेंगे, समर्पयामि। फूल ले लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, प्रार्थना करेंगे। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञं यजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन् ते अनागं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे नारायण धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यद्भोजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यावहनं न जानामि न जानामि तवार्जनं पूजां चैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां जगदीश्वर। पापोऽहं पाप करे मां पापात्मा पासंभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भवः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त। गृहाणामं परमेश्वर गृहाणामं जगदीश्वर। श्रीमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री जगदीश्वर भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यावर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो।
श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। संकाद ऋषियों की जय। 88,000 ऋषियों की जय। संत समाज की जय। सब भक्तन की जय हो सब संतन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का विश्व का गौ माता की श्री माता पिता की श्री सद्गुरुदेव भगवान की गंगा मैया की श्री यमुना महारानी की श्री तुलसी महारानी की यज्ञकर्ता की उनके जीवन भक्ति की बाल गोपाल की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए प्रसाद वितरण तक और पटेल जी से पुनः भजन के आनंद लेवे। बोलिए बाके बिहारी लाल के जय। माया बजरिया मखिंदरा था डर के जमो परेशानी भक्ति बिना जीना बिरथा है सुन लेना राम कहानी। हेलो हेलो जो सोने का था दूर होके व्यथा आ जाना संगीत श्याम दुआरे श्याम दुआरी रे संगी श्याम दुआरे। जमो परेशानी भक्ति बिना तुम सोना है सुने ले राम कहानी। जो सोने का था दूर होते व्यथा आ जाना संगीत राम दुआरी राम दुआरी रे संगी राम दुआरी राम दुआरी रे संगी राम दुआरी श्याम दुआरी रे संगी श्याम दुआरी। माया बजरिया मखिंदरा था करके जमो परेशानी भक्ति बिना जीना बेता है सुने ले श्याम कहानी। जो सोने का था दूर होते व्यथा आ जाना संगीत श्याम दुआरी श्याम दुआरी रे संगी श्याम दुआरी श्याम दुआरी रे संगी श्याम दुआरी श्याम दुआरी रे संगी श्याम दुआरी।
जीना भक्ति बिना, उम्र पहागे दिन गिन गिने, राम भजन तय कर लेना संगी, मरना हवे तोला एक दिन। जीना तो जीना भक्ति बिना, उम्र पहागे दिन गिन गिने, राम भजन तय कर लेना संगी, मरना हवे तोला एक दिन। जो सोने कथा दूर होते बैठा, आ जाना संगी तय राम दुआरे, राम दुआरे रे संगी 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 राम दुआरे। बोलिए प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ, समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आज का प्रसाद हमारी बहन उमा तंवर